नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड उसके पहले सर्ग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास इसके अनुवादित अंश हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई राम के गुणों का इतना लंबा जिक्र क्यों है और राजा दशरथ ने उन्हें युवराज बनाने में इतनी जल्दी क्यों दिखाई, वो भी तब भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। असल में सर्ग की शुरुआत ही इसी से होती है कि भरत और शत्रुघ्न केकय देश में हैं, अपने ननिहाल में। वहां उनका सत्कार तो खूब हो रहा है, पर वो पिता को याद कर रहे हैं। हाँ, दशरथ भी उन्हें याद करते हैं ना। हाँ, दशरथ भी उन दोनों पुत्रों को याद करते हैं। श्लोकों में जिक्र है, पर फिर कहानी का फोकस पूरी तरह राम पर आ जाता है। रामायण कहती है कि दशरथ चारों पुत्रों को चाहते थे जैसे उनके अपने ही चार हाथ हों, पर राम सबसे खास थे। सबसे खास किस तरह से? गुणों में सबसे श्रेष्ठ। और पिता के लिए मतलब बहुत ज्यादा आनंद का कारण थे वो। अच्छा, और सिर्फ मानवीय गुण ही नहीं, शायद कुछ और भी। हाँ, उनका वो दैवीय पक्ष भी बताया गया है कि वो असल में विष्णु के अवतार हैं, रावण का वध करने के लिए जन्मे हैं, कौशल्या का गौरव बढ़ाया उन्होंने। तो ये गुण जिन पर इतना जोर है वो थे क्या? पूरी लिस्ट तो शायद मुश्किल हो, पर कुछ खास बातें। हाँ, लिस्ट तो वाकई बहुत लंबी है, पर कुछ मुख्य बातें देखें तो उनका स्वभाव बहुत शांत, मधुर बोलने वाले। अच्छा। अगर कोई कठोर बात कह भी दे तो पलटकर कड़वा नहीं बोलते थे। और एक छोटी सी मदद से भी खुश हो जाते थे। और अगर किसी ने 100 गलतियां भी की हों तो उन्हें याद नहीं रखते थे, भूल जाते थे। ये तो बहुत बड़ी बात है। शील और ज्ञान में कैसा बताया गया है? जो लोग शील, ज्ञान या उम्र में बड़े थे, सज्जन लोग, उनके साथ हमेशा चर्चा करते थे, सीखते थे उनसे। बुद्धिमान, मधुरभाषी और बातचीत शुरू करने में कुशल थे। पराक्रमी भी थे, पर घमंड नहीं था। बिल्कुल, पराक्रमी थे, लेकिन उसका रत्ती भर भी अभिमान नहीं। सत्यवादी, विद्वान और सबसे बड़ी बात, प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। और प्रजा भी उनसे उतना ही प्रेम करती थी। दयालुता, क्रोध पर नियंत्रण, ये सब भी था। हाँ, दयालु थे, क्रोध को जीता हुआ था उन्होंने। ब्राह्मणों का आदर, दीनों पर दया, धर्म को जानने वाले, आत्मनियंत्रित, पवित्र। बहुत गुण हैं। मतलब निजी तौर पर तो एक आदर्श इंसान थे ही, पर एक राजा बनने के लिए जो गुण चाहिए वो भी थे, जैसे व्यवहारिक ज्ञान। बिल्कुल, वहीं आ रही थी मैं। उन्हें देश काल का ज्ञान था, लोगों का सार समझते थे, मतलब कौन कैसा है ये जान जाते थे। शास्त्र जानते थे, कृतज्ञ थे। कृतज्ञ मतलब एहसान मानने वाले। हाँ, किसी के किए को भूलते नहीं थे और न्याय करने में सही गलत का विवेक रखते थे। आय व्यय का हिसाब किताब, सेना कैसे चलानी है, धनुर्विद्या, इन सब में माहिर थे। धनुर्विद्या में तो शायद पिता से भी बेहतर बताया गया है। हाँ, उल्लेख है कि वो धनुर्विद्या में पिता दशरथ से भी बढ़कर थे। उनकी तुलना की गई है क्षमा में पृथ्वी जैसे, बुद्धि में बृहस्पति जैसे और वीरता में इंद्र जैसे। वाह! तो इतने सारे गुण देखकर दशरथ का उन्हें युवराज बनाने का सोचना तो मतलब बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। हाँ, लगता तो है। पर फिर वही सवाल, इतनी जल्दी क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि वो बूढ़े हो रहे थे और चाहते थे कि जीते जी राम को राजा बनते देख लें? वो एक बहुत बड़ा कारण तो था ही। श्लोक 35-36 में आता है कि दशरथ अपनी बढ़ती उम्र महसूस कर रहे थे। उन्हें लगता था कि अब शरीर साथ नहीं दे रहा, और वो ये भी मानते थे कि राम लोगों को शायद उनसे भी ज्यादा प्यारे हैं। अच्छा। हाँ, जैसे बारिश करने वाला बादल सबको प्रिय होते हैं, वैसे ही राम सबको प्रिय थे। उन्हें लगता था राम उनसे बेहतर राजा बनेंगे और जगत का हित करेंगे, और राम को राज करते देख उन्हें स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी या कुछ और भी था इस जल्दबाजी के पीछे? में और पृथ्वी पर कुछ अशुभ संकेत देख रहे थे। अशुभ संकेत? कैसे संकेत? उसे महान भय कहा गया है, मतलब कोई बड़ा खतरा या अनहोनी के लक्षण। तो अपनी उम्र, राम की योग्यता और साथ में ये अशुभ संकेत, शायद इन सब ने मिलकर उन्हें जल्दी करने पर मजबूर किया। ओहो, तो ये सिर्फ एक पिता की इच्छा या राजा का कर्तव्य नहीं था, बल्कि शायद एक डर भी था, किसी आने वाली मुसीबत का अंदेशा। ऐसा लगता है,
उन्हें लगा कि राम का राज्याभिषेक ही उनके इस चिंता को दूर करेगा और प्रजा भी इससे खुश होगी। इसीलिए फिर उन्होंने तुरंत सभा बुलाई। हाँ बिल्कुल, देश भर से राजाओं को, मुख्य लोगों को न्योता भेजा, पर इतनी जल्दी थी कि अपने खास समधी केकई राज यानी भरत के नाना और मिथिला के राजा जनक, सीता जी के पिता, उन्हें भी नहीं बुलाया। हाँ, सोचा कि वो लोग बाद में खुशी की खबर सुन लेंगे। फिर भरी सभा में सबके सामने दशरथ ने राम को युवराज बनाने का अपना विचार रखा। तो कुल मिला के ये पहला सर्ग राम को एक तरह से एक परफेक्ट राजकुमार के तौर पर पेश करता है। उनके निजी गुण, उनका वो दैवीय अंश, उनकी प्रशासनिक कुशलता, सब कुछ। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ तारीफों का पुल नहीं है, ये असल में आगे जो कहानी आने वाली है उसकी नींव रखता है। ये एक आदर्श स्थापित करता है जिसके सामने रखकर ही हम आगे की घटनाओं को, जैसे राम का वनवास या दूसरी कठिनाइयां, उनको समझेंगे। हाँ, ये बात तो है। और ये दशरथ के फैसले को भी एक गहराई देता है। उनका फैसला सिर्फ बेटे के गुणों पर नहीं, बल्कि अपनी उम्र के तकाजे और शायद किसी अनजाने अनदेखे डर से भी प्रभावित था। ये सोचने वाली बात है वाकई। पाठ कहता है दशरथ ने महान भय के संकेत देखे, तो क्या राम के राज्याभिषेक की ये जिद सिर्फ पुत्र मोह या राजधर्म से भी आगे थी? क्या ये किसी गहरे अनकहे डर या भविष्य को भांप लेने की कोशिश थी? ये एक सवाल है जो शायद श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करे। महाकाव्य में भाग्य, कर्तव्य और इंसान की अपनी समझ, अपनी दूरदर्शिता, ये सब कैसे आपस में जुड़े हैं। सही कहा, ये महाकाव्य की परतों को दिखाता है। नमस्कार, आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में थोड़ा और गहरा उतर रहे हैं। हाँ, बात करेंगे दूसरे सर्ग की। राजा दशरथ अपनी राजसभा में हैं और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण घोषणा होने वाली है। चलिए देखते हैं इस प्राचीन कथा का ये अहम मोड़ हमें क्या बताता है। तो जैसा कि वर्णन है, राजा दशरथ ने अपनी पूरी सभा को संबोधित किया। मतलब वहां मित्र राजा भी थे, सम्मानित ब्राह्मण थे, नागरिक थे, सब लोग थे। और उनकी आवाज, वो कहते हैं कि बड़ी गंभीर, प्रभावशाली थी, जैसे कोई नगाड़ा बज रहा हो या बादल गरज रहे हों, ऐसी आवाज। राजा ने पहले तो याद दिलाया कि देखो, हमारे पूर्वजों ने कैसे प्रजा पर अपने बेटे जैसा स्नेह रखकर राज किया है, और मैंने भी उसी रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश की है, प्रजा की रक्षा की है। फिर राजा अपनी इच्छा बताते हैं। कहते हैं कि भाई, हजारों साल राज कर लिया, अब मेरा शरीर जो है वो थक गया है, बूढ़ा हो गया है, मैं थोड़ा विश्राम चाहता हूँ। ये राजकाज का भार संभालना कोई आसान काम तो है नहीं, खासकर जब उम्र हो जाए। तो उन्होंने कहा कि प्रजा के हित को देखते हुए मैं ये सोच रहा हूं कि अपने सबसे बड़े बेटे राम को युवराज बना दूं। और फिर उन्होंने राम की बहुत प्रशंसा की, कहा कि वो इंद्र के समान वीर हैं, शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले हैं, और उनमें सारे गुण हैं। उन्हें धर्म की रक्षा करने वालों में सबसे अच्छा बताया और कहा कि वो तो तीनों लोकों के लिए भी उत्तम स्वामी हो सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अपनी इच्छा बताने के बाद उन्होंने सभा से पूछा, सहमति मांगी, और साथ में ये भी जोड़ा कि देखो, अगर किसी को लगता है कि इससे बेहतर कोई और रास्ता है तो वो भी बताओ। निष्पक्ष सलाह जरूरी है। हाँ, ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। राजा दशरथ ने अपनी इच्छा तो जाहिर की, पर उसे थोपा नहीं। बिल्कुल। उन्होंने एक तरह से संवाद का दरवाजा खुला रखा। जी। पूछा कि क्या आप लोग सहमत हैं जी। या कोई और सुझाव है। जी। ये उनके विचारशील नेतृत्व को दिखाता है। बिल्कुल। और सभा का क्या रिएक्शन था? अरे जबरदस्त। जैसे ही राजा ने अपनी बात खत्म की, वहां जितने भी लोग थे, राजा, नागरिक, सब खुशी से झूम उठे। वर्णन आता है कि ऐसी जोर की आवाज हुई जैसे मोर बारिश के बादल देखकर नाचने लगते हैं ना, वैसी खुशी की आवाज, पूरा महल गूंज उठा। हाँ बिल्कुल। और फिर जो ब्राह्मण थे, जो मुख्य नागरिक थे, बाकी लोग, उन्होंने आपस में थोड़ी सलाह मशवरा की और सब एक मत थे पूरी तरह से। उन्होंने मिलकर बूढ़े राजा दशरथ से कहा कि हाँ महाराज, आप राम का राज्याभिषेक जरूर कीजिए। उन्होंने तो ये भी कहा कि हमारी बड़ी इच्छा है कि हम राम को राजकीय छत्र के नीचे हाथी पर सवार देखें। लेकिन कहानी में यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। जब सबने इतनी खुशी खुशी हाँ कर दी, तब राजा दशरथ ने, जैसे उन्हें पता ही ना हो, ऐसा भाव बनाकर पूछा, अरे मैं तो धर्म से राज कर ही रहा हूं, फिर आप लोग मेरे बेटे राम को युवराज क्यों देखना चाहते हो? क्या बात है। हाँ, ये सवाल थोड़ा हैरान करता है। शायद वो वाकई सभा के मन की बात जानना चाह रहे थे, या ये पक्का करना चाहते थे कि ये फैसला सिर्फ उनकी इच्छा का मान रखने के लिए नहीं है, बल्कि ये राम की अपनी योग्यता की वजह से है।
एक तरह से उन्होंने सभा को मौका दिया कि वो राम के गुणों को खुलकर बताएं। और सभा ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने राम के एक एक गुण गिनाने शुरू कर दिया। और ये सिर्फ चापलूसी नहीं थी, ये बाकायदा उनके नेतृत्व क्षमता का प्रमाण था। बताया कि कैसे वो सत्य बोलने वाले हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं, सज्जन हैं, कैसे वो धर्म और अर्थ मतलब कर्तव्य और समृद्धि दोनों में संतुलन रखते हैं। गुणों की तो जैसे झड़ी लगा दी। कहा कि राम प्रजा को चंद्रमा जैसी ठंडक देते हैं, पृथ्वी जैसी क्षमा है उनमें, बृहस्पति जैसे बुद्धिमान हैं, इंद्र जैसे वीर हैं, कृतज्ञ हैं, इंद्रियों पर उनका पूरा नियंत्रण है, मीठा बोलते हैं, स्थिर मन वाले हैं। हाँ, और ये भी कि उनका यश और तेज इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि वो ज्ञानी ब्राह्मणों का, बड़े बूढ़ों का बहुत आदर करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें हर तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने आते हैं। वेदों के वो ज्ञाता हैं, संगीत कला में भी निपुण हैं। जब भी युद्ध में जाते हैं लक्ष्मण के साथ हमेशा जीत कर ही लौटते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, जब वो युद्ध से लौटते हैं तो आम नागरिकों से मिलते हैं, उनके परिवार का, सेवकों का, शिष्यों तक का हालचाल पूछते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई पिता अपने बच्चों से पूछता है। सही कहा। लोगों के दुख में दुखी होते हैं और उनके त्योहारों में, उत्सवों में पिता की तरह खुश होते हैं। उनका न्याय भी बिल्कुल सधा हुआ है। गुस्सा या खुशी कभी बेकार नहीं जाती। जो दोषी है उसे दंड देते हैं, जो निर्दोष है उस पर कभी गुस्सा नहीं करते। उनका तेज तो विष्णु भगवान जैसा बताया गया है। सुंदर आंखें, सुंदर भौहें, कुल मिलाकर सभा का कहना था कि वो अकेले ही तीनों लोगों का राज संभालने में सक्षम है। ये जो गुणों की पूरी लिस्ट है ना, इससे ये साफ पता चलता है कि राम को सिर्फ एक वीर योद्धा या राजकुमार की तरह नहीं देखा जा रहा था। उन्हें एक कुशल शासक, एक हमदर्द नेता और एक नैतिक रूप से बहुत मजबूत इंसान के तौर पर देखा जा रहा था। तो ये जो समर्थन था, ये सिर्फ वंशवाद की वजह से नहीं था, ये उनकी अपनी काबिलियत और प्रजा के प्यार का नतीजा था। पृथ्वी यानी प्रजा उन्हें अपना राजा चाहती थी। हाँ, और सभा ने यह भी कहा कि राम का जन्म तो दशरथ के सौभाग्य के लिए और पूरी दुनिया के कल्याण के लिए हुआ है। राज्य में, राजधानी में, पास के गांवों में, दूर के गांवों में, हर जगह लोग, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, औरतें हों, मर्द हों, सब राम की लंबी उम्र, उनकी अच्छी सेहत, उनके बल के लिए प्रार्थना करते हैं। स्त्रियां तो खास तौर पर सुबह शाम देवताओं से राम के लिए ही मन्नतें मांगती हैं। बिल्कुल। और आखिर में सबने मिलकर राजा से आग्रह किया कि महाराज, लोगों की ये जो इतनी तीव्र इच्छा है, इसे आप अपनी कृपा से पूरा कीजिए। और राम को, जिनका रंग श्याम कमल जैसा है और जो सभी शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी युवराज बनाइए। उन्हें लोकपालोपमम यानी दुनिया के रक्षकों जैसा बताया, विष्णु के समान तेजस्वी बताया। तो अयोध्या कांड के इस हिस्से में हमने देखा कि राम के राज्याभिषेक का जो प्रस्ताव था, उस पर सिर्फ सहमति नहीं थी, बल्कि गहरा उत्साह से भरा हुआ और सबका एक मत से समर्थन था। और ये पूरा समर्थन राम के असाधारण गुणों और प्रजा के साथ उनके गहरे रिश्ते पर आधारित था। हाँ, और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि किसी नेता के लिए ऐसा मतलब इतना जबरदस्त एक मत वाला समर्थन किन हालातों में और किन गुणों के आधार पर मिलता है, और क्या नेतृत्व के ये जो प्राचीन आदर्श हैं, इनका आज के समय में भी कोई महत्व हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। नमस्कार, आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के तीसरे सर्ग में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम को युवराज बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है ये। तो चलिए देखते हैं कि इस घोषणा से पहले क्या माहौल था, क्या क्या खास इंतजामात करने के आदेश दिए गए और दशरथ ने राम को क्या अहम सलाह दी। हाँ बिल्कुल, इन घटनाओं का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। जी। तो बात शुरू होती है राजा दशरथ की खुशी से। वो बहुत प्रसन्न थे कि पूरी सभा उनके बेटे राम को युवराज बनते देखना चाहती है। और उन्होंने वशिष्ठ और वामदेव जैसे जो बड़े ऋषि थे, उनके सामने अपनी ये खुशी जाहिर भी की। हाँ, और ये बात खास है कि ये सिर्फ राजा की इच्छा नहीं थी, मतलब इसमें सभा और प्रजा सबकी सहमति थी। सही कहा। और घोषणा के लिए उन्होंने चैत्र का महीना चुना, वसंत का समय, जब वन फूलों से भरे होते हैं, एक तरह से प्रकृति भी जश्न मना रही हो। अच्छा, ये तो बहुत शुभ संकेत हुआ। बिल्कुल। और जैसे ही राजा ने ये घोषणा की, कहते हैं कि लोगों में एकदम खुशी की लहर दौड़ गई। जाहिर है, राम सबके प्रिय जो थे। अच्छा, तो घोषणा तो हो गई, पर इसके पीछे की जो तैयारियां थी
वो भी तो कमाल की थी। अरे हाँ, वो तो पूछिए मत। दशरथ के कहने पर ऋषि वशिष्ठ ने पूरा जिम्मा संभाला। सोना, रत्न, पूजा की खास चीजें, जड़ी बूटियां, हाँ, सफेद मालाएं, धान, शहद, घी, नए कपड़े। रथ, हर तरह के अस्त्र शस्त्र, पूरी चतुरंगिनी सेना। जी हाँ, पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, सब। एक शुभ लक्षणों वाला हाथी भी चाहिए था। जी, बिल्कुल। सफेद चवर, ध्वजा, सफेद छत्र। और सोने के 100 कलश, सोने के सींग वाला बैल, और तो और पूरी बाघ की खाल। बाघ की खाल, सोचिए जरा। ये जो इतनी लंबी लिस्ट है ना, ये सिर्फ भव्यता दिखाने के लिए नहीं थी। ये असल में राम के राज्याभिषेक का जो महत्व था, राज्य की जो समृद्धि थी और इस अवसर की जो गंभीरता थी, उसको दर्शाती है। सही बात है। और साथ ही महल और पूरे नगर के द्वार चंदन, मालाओं और खुशबूदार धूप से सजाने का भी आदेश था। और हाँ, 1,00,000 ब्राह्मणों के लिए बढ़िया भोजन, दही, दूध, घी और खूब सारे उपहारों की व्यवस्था। जी शहर की सड़कों पर पानी छिड़कने का आदेश, झंडे लगाने का। हाँ, और संगीतकारों और नर्तकियों को भी महल के दूसरे घेरे में तैयार रहने को कहा गया था। योद्धाओं को भी कहा गया कि साफ कपड़ों और हथियारों के साथ महल के आंगन में आए। मतलब एक बहुत ही व्यवस्थित और भव्य आयोजन की पूरी तैयारी। बिल्कुल। और वशिष्ठ और वामदेव ने ये पक्का किया कि सारे आदेश माने जाएं। फिर उन्होंने राजा को बताया कि हाँ, सब तैयार है। जी, इससे पता चलता है कि कितना कुशल प्रबंधन था उस समय। इसके बाद राजा ने सुमंत्र को बुलाया हाँ, सुमंत्र जो उनके सारथी और मंत्री भी थे। और उनसे कहा कि राम को, जो बहुत अनुशासित और बुद्धिमान है, तुरंत लेकर आओ। सुमंत्र गए, रथ लेकर, और राम को सभा में ले आए। उस समय सभा का नजारा भी देखने लायक रहा होगा। कहते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब दिशाओं के राजा थे। हाँ, और ब्लेच और आर्य देशों के शासक भी, पहाड़ी और जंगली इलाकों के राजा भी थे। ऐसा वर्णन है जैसे इंद्र की सभा लगी हो। वाह! और जब दशरथ ने राम को रथ में आते देखा, क्या सुंदर वर्णन है। महल से ही देख रहे थे वो। जी, लिखा है कि राम गंधर्वों के राजा जैसे सुंदर थे। वीरता तो खैर दुनिया जानती थी, भुजाएं लंबी थीं। चाल मतवाले हाथी जैसी, चेहरा चांद जैसा, मनमोहक। हाँ, और वो अपने रूप, उदारता और गुणों से सबका मन मोह लेते थे। दशरथ उन्हें देखकर तृप्ति नहीं हो रहे थे। एक पिता का अपने बेटे के लिए जो स्नेह होता है, वो साफ छलकता है। फिर सुमंत्र ने राम को रथ से उतरने में मदद की। राम आगे बढ़े, हाथ जोड़े, पिता के पास पहुंचे और अपना नाम बताकर चरणों में प्रणाम किया। दशरथ ने तुरंत अपने प्यारे बेटे को उठाया, गले लगाया। फिर उन्हें एक बहुत ही सुंदर ऊंचा सिंहासन दिया, सोने और रत्नों से चढ़ा हुआ। जैसे ही राम उस सिंहासन पर बैठे, कहते हैं पूरी सभा चमक उठी। हाँ, जैसे शरद ऋतु में रात का आकाश चांद और तारों से चमकता है, वैसी उपमा दी गई है। और दशरथ अपने बेटे को देखकर ऐसे खुश हुए जैसे कोई खुद को आईने में सज-धज कर देखे और खुश हो जाए। क्या खूब कहा है। ये राजा के मन का संतोष दिखाता है। फिर वो खास पल आया। दशरथ ने राम से कहा, जी, तुम मेरी श्रेष्ठ पत्नी कौशल्या के योग्य पुत्र हो, गुणों में सबसे बढ़कर हो और मुझे सबसे प्रिय हो। तुमने अपने अच्छे गुणों से प्रजा का मन जीत लिया है, इसलिए अब पुष्य नक्षत्र में युवराज पद ग्रहण करो। और इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, दशरथ सिर्फ घोषणा नहीं करते। हाँ, वो सलाह भी देते हैं। बिल्कुल, पिता के तौर पर, एक अनुभवी राजा के तौर पर उन्होंने कहा, देखो तुम स्वभाव से तो विनम्र और गुणी हो ही, फिर भी स्नेह के कारण कहता हूँ, और ज्यादा विनम्र बनो। हाँ, और अपनी इंद्रियों को वश में रखो। काम और क्रोध से पैदा होने वाली जो बुरी आदतें हैं, उनको छोड़ दो। ये सलाह तो आज के समय में भी उतनी ही जरूरी लगती है ना? बिल्कुल। और आगे कहा, मंत्रियों और प्रजा को हमेशा खुश रखो, चाहे वो तुम्हारे सामने हो या तुम्हारी पीठ पीछे। वाह, मतलब पारदर्शिता और सबके हित का ध्यान। जी, और राज्य के अन्न भंडार और शस्त्रागार हमेशा भरे रखो, ताकि राज्य सुरक्षित और समृद्ध रहे। और अंत में कहा, ऐसे राजा के मित्र वैसे ही खुश होते हैं जैसे देवता अमृत पाकर। तुम भी ऐसा ही आचरण करना। क्या गहरी और सार्थक सलाह है। ये सिर्फ पिता का प्यार नहीं, ये अच्छे शासन के सिद्धांत हैं। जैसे ही ये खबर राम के शुभचिंतकों ने कौशल्या को दी, उन्होंने भी खुशी में सोना, गायें, रत्न वगैरह दान किए। हाँ, उत्सव का माहौल बन गया। राम ने पिता को प्रणाम किया, लोगों ने उनका सम्मान किया और वो रथ पर बैठकर अपने महल चले गए।
और नगर के लोग भी खुशी खुशी अपने घर लौटे और देवताओं की पूजा की। तो हमने देखा कि कैसे राम के युवराज बनने की औपचारिक घोषणा की तैयारी हुई। दशरथ का आनंद, उनकी वो समझदारी भरी सलाह और इस खबर पर प्रजा और परिवार की खुशी, सब कुछ कितना उत्तम लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल, ऊपरी तौर पर देखें तो सब कुछ एकदम सही है। प्रजा खुश, मुहूर्त शुभ, तैयारियां जोरों पर, पिता का आशीर्वाद, अच्छी सलाह, सब कुछ तो है। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या जिंदगी में हमेशा सब कुछ वैसा ही होता है जैसा दिखता है? मतलब? मेरा मतलब है कि क्या इस आदर्श लगने वाली स्थिति के पीछे कोई अनदेखी परिस्थितियां या भावनाएं हो सकती हैं? कोई ऐसी चीज जो इस पूरी खुशी को चुनौती दे सके? अच्छा, आप इशारा कर रहे हैं कि शायद आगे कुछ और होने वाला है। कह सकते हैं। ये सोचना लाजमी है कि जब सब कुछ इतना सही लग रहा हो तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, या ये किसी बड़े नाटकीय मोड़ की तैयारी है? ये सवाल शायद हमें आने वाले घटनाक्रमों के लिए तैयार करता है। नमस्कार, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 4, और एक ऐसा फैसला जो अचानक आता है और सब कुछ बदल देता है। जी हाँ, राजा दशरथ का वो निर्णय, राम के राज्याभिषेक का। बिल्कुल, आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस सर्ग के श्लोक और अनुवाद हैं, और कोशिश रहेगी ये समझने की कि राजा दशरथ ने अगले ही दिन, मतलब इतनी जल्दी, राम को युवराज बनाने का फैसला क्यों किया। हाँ, और इसके पीछे उन्होंने क्या कारण दिए, फिर राम और कौशल्या जी की क्या प्रतिक्रिया हुई, ये सब देखेंगे। दिलचस्प तो है ही। एक पिता बेटे का राज्याभिषेक करे, ये तो खुशी की बात है, पर सवाल वही, इतनी जल्दी क्यों? सही कहा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही वो नागरिक सभा खत्म होती है, राजा दशरथ फिर से मंत्रियों से बात करते हैं और तुरंत फैसला, कल पुष्य नक्षत्र है, शुभ दिन है, कल ही राम का अभिषेक होगा। ये बहुत तेज था, है ना? मतलब कोई लंबी सोच विचार नहीं। श्रोताओं उन्हें कुशल शासक बताते हैं जो सही समय पर निर्णय लेते थे। तो पुष्य नक्षत्र का मुहूर्त वो एक बड़ा कारण था। अच्छा, लेकिन राम को फिर से बुलवाना अकेले में, ये दिखाता है कि ये कोई आम घोषणा नहीं थी। हाँ, मतलब इससे वो पूरी गंभीरता से शायद व्यक्तिगत रूप से बताना चाहते थे। जी, और राम भी हैरान होते हैं कि दोबारा क्यों बुलाया, सुमंत्र फिर लेने आते हैं। जब राम पहुंचते हैं, दशरथ पहले तो अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, जैसे लंबी उम्र जी ली, सारे सुख भोगे, यज्ञ किए। हाँ, देवताओं, ऋषियों, पितरों के ऋण से मुक्त हो गया हूँ और तुम्हारे जैसा बेटा पाया है, मतलब एक भूमिका तैयार कर रहे हैं। और फिर कहते हैं बस एक ही काम बाकी है, तुम्हारा अभिषेक। यहाँ तक तो ठीक लगता है, लेकिन फिर बात थोड़ी अलग दिशा लेती है। बिल्कुल, वो कहते हैं मैं आजकल बुरे सपने देख रहा हूँ, दिन में उल्काएं गिर रही हैं, भयानक संकेत। हाँ, और ज्योतिषी भी कह रहे हैं कि सूर्य, मंगल, राहु जैसे क्रूर ग्रह मेरे जन्म नक्षत्र पर बुरा असर डाल रहे हैं। तो क्या ये सचमुच की चिंता थी या बस अभिषेक जल्दी करने का एक बहाना? देखिए, श्लोकों में तो इसे वास्तविक चिंता की तरह ही बताया गया है। राजा के लिए ऐसे संकेत अशुभ ही माने जाते थे। और फिर वो कहते हैं मनुष्यों का मन तो बड़ा चंचल होता है, इसलिए जब तक मेरा मन बदला नहीं है, स्थिर है, तुम अभिषेक करवा लो। ये अजीब नहीं? ये बहुत दिलचस्प है। मतलब वो शुभ मुहूर्त की बात भी कर रहे हैं और अशुभ संकेतों की भी, और साथ में मन की अस्थिरता के भी। हाँ, जैसे उन्हें खुद अपने मन पर या शायद हालात पर पूरा भरोसा ना हो सकता है ये शायद उनके अंदर का कोई द्वंद्व हो, या फिर कहानी में आगे जो होने वाला है उसका एक हल्का सा इशारा। और फिर वो भरत का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि जब तक भरत नगर से दूर हैं, ननिहाल में, तभी तक तुम्हारा अभिषेक हो जाना चाहिए। जी, हालांकि वो भरत के गुणों की तारीफ भी करते हैं कि वो ज्येष्ठ का आदर करता है, धर्मात्मा है, इंद्रियों को वश में रखता है। पर साथ में ये भी जोड़ देते हैं कि सज्जन लोगों का मन भी कभी कभी बदल सकता है, थोड़ा संदेह जैसा लगता है। इसे हम एक व्यावहारिक कदम की तरह देख सकते हैं। राजा सोच रहे होंगे कि किसी भी तरह के विवाद की कोई गुंजाइश ही न रहे। और शायद ये इंसान के स्वभाव की गहरी समझ भी दिखाता है। बिल्कुल। फिर वो राम को निर्देश देते हैं कि रात में सीता के साथ उपवास करना, जमीन पर कुश बिछाकर सोना, और मित्रों को सावधान रहकर तुम्हारी रक्षा करनी होगी। पूरी तैयारी। जी। पिता की आज्ञा लेकर राम फिर सीधे कहाँ जाते हैं? अपनी माँ कौशल्या के पास। हाँ, ये उनका आज्ञा पालन और माँ के प्रति सम्मान दिखाता है। तुरंत। और कौशल्या जी उस वक्त कहाँ थी? वो अपने पूजा घर में थी, रेशमी साड़ी पहने, मौन व्रत धारण किए, देवी लक्ष्मी का ध्यान कर रही थी। बिल्कुल शांत, भक्तिमय वातावरण। सुमित्रा जी, लक्ष्मण और सीता जी भी वहीं थे।
वो खबर सुनकर पहले ही पहुंच गए थे शायद। जी, वो सब वहीं मौजूद थे। और राम इस शांत माहौल में पहुंचकर खुशी से बताते हैं कि पिताजी ने उन्हें प्रजापालन का काम सौंपा है और कल उनका अभिषेक है। सोचिए जरा उस माँ की खुशी। श्रोत बताते हैं कि वो इतनी प्रसन्न हुई कि उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, तुम्हारे शत्रु नष्ट हों, और कहा तुम बहुत अच्छे नक्षत्र में जन्मे हो, तभी अपने गुणों से तुमने पिता को इतना खुश किया है। मेरी बरसों की तपस्या आज सफल हो गई। वाह, एक माँ के लिए इससे बड़ा पल क्या होगा। बिल्कुल। फिर हम पास में ही हाथ जोड़े बैठे लक्ष्मण को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। हाँ, और जो कहते हैं वो कमाल का है। वो कहते हैं, लक्ष्मण तुम मेरे साथ इस धरती पर राज करो। ये जो राज लक्ष्मी है ये तुम्हें भी मिली है। तुम तो मेरी दूसरी आत्मा हो। राज्य के जो भी सुख हैं, फल हैं, वो तुम भोगो। मैं तो ये जीवन और ये राज्य तुम्हारे लिए ही चाहता हूँ। ये भाइयों के बीच का स्नेह देखिए, और राम की उदारता। वो सिर्फ राजा नहीं बन रहे, वो राज्य को अपने भाई के साथ साझा करने की बात कर रहे हैं। अद्भुत। इसके बाद राम दोनों माताओं को प्रणाम करते हैं, सीता जी से भी अनुमति लेकर अपने महल चले जाते हैं। तो हमने आज क्या देखा? एक तरफ दशरथ का वो बहुत तेजी से लिया गया फैसला, हाँ, जिसके पीछे शुभ मुहूर्त भी था, अशुभ संकेत भी, मन की चिंता भी और भरत की अनुपस्थिति का हिसाब भी, कई सारे कारण। बिल्कुल। दूसरी तरफ राम की तत्काल आज्ञाकारिता, कौशल्या जी की वो अपार खुशी, जैसे बरसों का सपना पूरा हो गया हो। और राम का लक्ष्मण के प्रति वो गहरा स्नेह और राज्य साझा करने का प्रस्ताव। सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत मंगलमय लग रहा था उस वक्त। लेकिन दशरथ ने जो चिंताएं जाहिर की, वो अपशकुन, वो भरत की गैर मौजूदगी का जिक्र, क्या ये सब सिर्फ यूं ही था, या ये भविष्य में जो बड़ा संकट आने वाला था उसका कोई संकेत था, कोई पूर्वाभास? हाँ, इस पर सोचा जा सकता है कि इस जल्दबाजी के पीछे क्या सिर्फ वही कारण थे जो राजा ने बताए, या उनके मन में कोई और गहरा अनकहा डर भी छिपा हुआ था? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर आगे विचार किया जा सकता है। नमस्कार, आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड पर बात कर रहे हैं, खासतौर पर उसके 5वें सर्ग पर। जी, 5वां सर्ग। ये वो हिस्सा है जहां राम के राज्याभिषेक, मतलब युवराज बनने की जो रस्म है, उसकी ठीक पहले वाली शाम का जिक्र है। हाँ, और इसमें राजा दशरथ अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्देश देते हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये तैयारियां कैसे शुरू हुई, अयोध्या में कैसा माहौल था, एकदम उत्सव वाला, और जो मुख्य पात्र थे उनके मन में क्या चल रहा था। जी, चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब राजा दशरथ राम को संदेश भेजकर विदा कर देते हैं, और फिर वो फौरन अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुलाते हैं। हाँ, बुलाते हैं और उन्हें एक बहुत जरूरी काम सौंपते हैं। वो वशिष्ठ जी से कहते हैं कि आप राम के निवास पे जाइए जी, और राम और सीता दोनों को ये निर्देश दीजिए कि कल अभिषेक होना है, तो आज रात और कल उन्हें उपवास रखना है। उपवास? अच्छा, इसका कोई खास मकसद भी बताया था? हाँ, बताया था। उद्देश्य था कि राम को समृद्धि मिले, यश मिले और जाहिर है राज्य की प्राप्ति हो। ये उसके लिए एक तरह की आध्यात्मिक तैयारी थी। और वशिष्ठ जी, वो तो वेदों के प्रकांड ज्ञाता थे, मंत्र जानते थे। उन्होंने क्या कहा? वो तो तुरंत सहमत हो गए। सहमत होकर फौरन रथ पर बैठे और राम के निवास के लिए निकल पड़े। मतलब कोई देरी नहीं की। अच्छा, और उनका रथ सीधा राम के घर पहुंचा। सुना है राम का निवास बहुत भव्य था। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कोई सफेद बादल का टुकड़ा हो वैसा चमकता हुआ। वशिष्ठ जी रथ से ही सीधे उसके 3 द्वारों तक पहुंच गए। उनका पहुंचना ही अपने आप में एक घटना थी। और राम की प्रतिक्रिया क्या थी जब उन्हें पता चला कि गुरु वशिष्ठ आए हैं? अरे, राम तो जैसे ही सुने वो अत्यंत सम्मान के साथ, मतलब लगभग दौड़ते हुए बाहर आए। लगभग दौड़ते हुए? हाँ। और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने खुद आगे बढ़कर वशिष्ठ जी को रथ से उतरने में मदद की। अच्छा, ये तो कमाल की विनम्रता है। ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं लगता है ना? बिल्कुल नहीं, ये राम की विनम्रता का, उनके निराभिमान का प्रतीक है। दिखाता है कि भावी राजा के मन में गुरुजनों और प्रजा के प्रति कितना आदर और सेवा भाव है। सही कहा। तो फिर अंदर जाकर वशिष्ठ जी ने संदेश दिया होगा। जी, उन्होंने राम को देखा। राम प्रसन्न दिख रहे थे, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आपके पिता राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हैं और उन्होंने निश्चय किया है कि कल आपका युवराज पद पर अभिषेक होगा।
कोई उदाहरण भी दिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने कहा जैसे पहले राजा नहुष ने ययाति का अभिषेक किया था वैसे ही, और फिर उन्होंने राम और सीता दोनों को उपवास रखने का निर्देश दिया। और क्या ये सिर्फ एक निर्देश था या कोई विधि विधान भी था? नहीं, सिर्फ निर्देश नहीं, वशिष्ठ जी ने बाकायदा मंत्रोच्चार के साथ राम और सीता जी से इस उपवास का संकल्प करवाया, मतलब पूरी विधि के साथ। ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। जी। फिर वशिष्ठ जी वहां से विदा लेकर महल वापस लौटे होंगे। तब उन्होंने अयोध्या की सड़कों पर क्या देखा? माहौल कैसा था? ओहो, नजारा तो अद्भुत था। अयोध्या के जो मुख्य राजमार्ग थे वो लोगों की भीड़ से भरे हुए थे। सब उत्सव मना रहे थे। उत्सव किस तरह का? सड़कें एकदम साफ थीं, उन पर सुगंधित जल छिड़का गया था, घरों पर झंडे लहरा रहे थे, हर तरफ बस खुशी ही खुशी थी। वाह! बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, मतलब पूरी अयोध्या ही इस खबर से झूम रही थी। बिल्कुल, ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग बस सुबह होने का, सूर्योदय का इंतजार कर रहे हैं ताकि अभिषेक हो सके। लोगों के चलने फिरने और खुशी के शोर से सड़कें ऐसी लग रही थी जैसे समुद्र गरज रहा हो। समुद्र की गर्जना जैसा शोर। ये उत्साह जाहिर है राम के लिए था? हाँ, मुख्यतः राम की लोकप्रियता तो थी ही, उनके गुण, लेकिन ये शायद दशरथ के अच्छे शासन का भी प्रतीक था कि प्रजा इतनी खुश थी, इतने खुले तौर पर। ये भी एक पहलू है। तो फिर वशिष्ठ जी महल पहुंचे। जी, उस भीड़ से होते हुए धीरे धीरे वो महल पहुंचे और राजा दशरथ से मिले। कहते हैं जैसे देवगुरु बृहस्पति इंद्र से मिलते हैं, वैसा वो मिलन था। और दशरथ ने स्वागत किया होगा? हाँ, राजा दशरथ सिंहासन से उठ खड़े हुए, उनका स्वागत किया और पूछा कि काम हो गया? तो वशिष्ठ जी ने बताया कि हाँ, जो निर्देश दिया था वो कार्य संपन्न हो गया है। ये सुनकर वहां जो बाकी सभासद थे वो भी गुरु के सम्मान में खड़े हो गए। अच्छा, इसके बाद सभा विसर्जित हुई। हाँ, वशिष्ठ जी से अनुमति लेकर राजा दशरथ ने सभासदों को विदा किया और खुद अपने भव्य अंतपुर में चले गए। अंतःपुर यानी महल का भीतरी हिस्सा। जी, वर्णन है कि जैसे शेर अपनी गुफा में जाता है वैसे राजा दशरथ अंदर चले गए। तो ये थी राज्याभिषेक से ठीक पहले की तस्वीर। अयोध्या पूरी तरह से उत्सव में डूबी हुई, उम्मीदों से भरी हुई, सब कुछ एकदम सही लग रहा था। हाँ, बिल्कुल सही लग रहा था। पर यहीं एक सवाल मन में आता है ना। कैसा सवाल? कि जब सब कुछ इतना अच्छा दिख रहा हो, सब खुश हो, पूरी प्रजा एक साथ उत्सव मना रही हो, तब भी क्या चीजें अचानक बदल सकती हैं? मतलब क्या इतने बड़े, इतने जाहिर उल्लास के पीछे भी कोई अनदेखी बात, कोई अनिश्चितता छिपी हो सकती है? सोचने वाली बात है ये। नमस्कार, आज हम वाल्मीकि रामायण के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से को देखने वाले हैं, अयोध्या कांड का 6वां सर्ग। जी, ये वो समय है जब अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। माहौल एकदम उत्सव का था। हाँ, बिल्कुल। और हमारे स्रोत मतलब रामायण के श्लोक बताते हैं कि कैसे राम और सीता ने अभिषेक से पहले की रात वो कुछ खास अनुष्ठान किए। और ये भी कि कैसे पूरी अयोध्या नगरी जैसे जश्न में डूबी हुई थी। तो आज हम इन्हीं विवरणों को थोड़ा गहराई से देखेंगे, है ना? जी, देखते हैं कि ये हमें उस समय के बारे में क्या बताते हैं। शुरुआत राम के निजी अनुष्ठानों से करते हैं। कहते हैं कि पुरोहित वशिष्ठ जब चले गए तो राम ने पहले स्नान किया। हाँ। और फिर सीता जी के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से भगवान नारायण का ध्यान किया। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने सिर्फ ध्यान नहीं किया, शास्त्रों के हिसाब से बाकायदा हवन भी हुआ। अच्छा, हाँ, जिसमें उन्होंने प्रज्वलित अग्नि में भगवान विष्णु को घी अर्पित किया। ये दिखाता है कि यूं समझिए, राज्य अभिषेक जैसी बड़ी जिम्मेदारी से पहले दैवीय स्वीकृति और आशीर्वाद लेना कितना जरूरी माना जाता था। सही कहा, ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि शायद खुद को उस बड़ी भूमिका के लिए तैयार करने का एक तरीका भी था। बिल्कुल, ये समर्पण दिखाता है। और फिर ये भी लिखा है कि हवन का जो शेष घी था उसे ग्रहण करने के बाद राम और सीता कुश घास के आसन पर सोए, वो भी भगवान विष्णु के एक मंदिर में। जी, टीकाकार कहते हैं कि शायद वो भगवान रंगनाथ का मंदिर था। तो मतलब राज्याभिषेक से ठीक पहले इतनी सादगी, सोने के लिए आरामदायक शैया नहीं बल्कि कुश का आसन। हाँ, ये आत्मसंयम और ईश्वर के प्रति जो समर्पण है उसे दिखाता है। एक तरह का त्याग, आने वाली जिम्मेदारियों के लिए खुद को केंद्रित करना। फिर सुबह का वर्णन है।
राम सूर्योदय से पहले ही जाग गए हाँ, और उन्होंने घर की पूरी सजावट ठीक से करवाई। सूर्योदय की पूजा की, गायत्री का जाप किया। जी। और फिर रेशमी वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की स्तुति भी की। ब्राह्मणों ने मंगलाचरण पाठ किया। मतलब व्यक्तिगत स्तर पर धर्म का पालन बहुत स्पष्ट दिखता है। बिल्कुल। और जब हम राम के इन निजी अनुष्ठानों से हटकर शहर की तरफ देखते हैं तो माहौल एकदम अलग था। हाँ, वो तो कमाल का था। अयोध्या के लोगों का उत्साह मतलब जबरदस्त बताया गया है। और जैसे ही लोगों को पता चला ना कि राम और सीता ने अभिषेक के लिए उपवास रखा है, उनकी खुशी और बढ़ गई। जी हाँ, दोगुनी हो गई। ऐसा लगता है जैसे पूरी नगरी ही सज गई थी। मंदिर, चौराहे, गलियां, पेड़, दुकानें, घर, हर जगह झंडे और पताकाएं। हर तरफ हवा में वो धूप और इत्र की महक फैली हुई थी। और जो मुख्य राजमार्ग था वो फूलों से सजा था। और उत्सव का माहौल, नर्तक, गायक, वादक सब अपनी कला दिखा रहे थे। हाँ, हर तरफ जैसे चहल पहल थी। और लोग, यहाँ तक कि बच्चे भी, घरों में, चौराहों पर बस राम के राज्याभिषेक की ही बातें कर रहे थे। ये पढ़कर लगता है कि वाकई कितना बड़ा अवसर था ये। और ये सिर्फ बाहरी जश्न नहीं था। देखिए, इसमें ना राजा दशरथ के लिए एक तरह की कृतज्ञता भी थी। अच्छा? किस बात की कृतज्ञता? कि उन्होंने सही समय पर राम को युवराज बनाने का फैसला लिया। और उससे भी बढ़कर ये राम के प्रति लोगों का गहरा स्नेह और विश्वास दिखाता है। हाँ, ये बात तो है। लोग आपस में राम के गुणों की चर्चा कर रहे थे। उनकी विनम्रता, उनका ज्ञान, उनकी धर्मपरायणता और सभी के प्रति उनकी करुणा का भी जिक्र है। बिल्कुल। मतलब प्रजा को अपने होने वाले राजा पर पूरा भरोसा था। उन्हें लग रहा था कि राम एक बेहतरीन शासक बनेंगे, एक रक्षक बनेंगे। और वो राजा दशरथ की लंबी उम्र की दुआ भी कर रहे थे। हाँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो वो ये दिन देख पा रहे थे। ये शासक और प्रजा के बीच का वो आदर्श रिश्ता दिखाता है, जहाँ राजा का फैसला प्रजा के लिए उत्सव बन जाए। और शहर सिर्फ अयोध्या के लोगों से ही नहीं भरा था। नहीं, आसपास के गांवों से, नगरों से, दूर दूर से लोग आए थे इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए। स्रोतों में लिखा है कि भीड़ का शोर ऐसा था जैसे पूर्णिमा के दिन समंदर गरज रहा हो। हाँ, कल्पना कर सकते हैं कि कितना विशाल जनसमूह रहा होगा। तो अयोध्या कांड के ये हिस्से हमें एक तरफ राम की व्यक्तिगत निष्ठा और तैयारी दिखाते हैं जी। और दूसरी तरफ उनके राज्याभिषेक को लेकर अयोध्या की प्रजा में जो अपार खुशी थी, जो उम्मीदें थीं और राम के गुणों के प्रति जो सम्मान था, उसकी एक बहुत ही जीवंत तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि एक आदर्श शासक और उसकी प्रजा के बीच कैसा भावनात्मक और नैतिक रिश्ता यहाँ दिखाया गया है। ये उस समय के समाज और मूल्यों की एक झलक देता है। और आज के समय में देखें तो ये सवाल मन में आता है कि नेतृत्व और लोगों की भावना के बीच ऐसा तालमेल, ऐसा विश्वास कितना जरूरी है या कितना संभव है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा। तो आज हम रामायण के अयोध्या कांड के 7वें सर्ग से कुछ बहुत महत्वपूर्ण अंशों पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। ये वो हिस्से हैं जो एक बड़ी घटना की नींव रखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये वो क्षण है जहां से कहानी मतलब एक अप्रत्याशित दिशा में मुड़ जाती है। जरा सोचिए, अयोध्या नगरी उस समय कैसी दिख रही होगी। हाँ, कल्पना कीजिए, उत्सव में डूबी हुई। एकदम। मुख्य सड़कें पानी से छिड़की हुई, साफ सुथरी, फूलों से, पताकाओं से सजी हुई हैं। मंदिरों से संगीत, वेद मंत्रों की आवाजें आ रही होंगी। बिल्कुल। हर तरफ एक उल्लास का माहौल है। लोग खुश हैं, हाथी घोड़े भी सजे हुए हैं। और इसी पूरे जश्न के माहौल में एंट्री होती है मंथरा की, कैकेयी की वो दासी जो जन्म से उनके साथ थी, कुबड़ी मंथरा। हाँ, वो संयोग से ही मतलब कैकेयी के महल की छत पर चढ़ जाती है। वो महल जो एकदम चांद जैसा सफेद बताया गया है। और वहां से उसे दिखता ये सब नजारा, अयोध्या की सजावट, ये उत्सव। सही, वो देखती है ये सब। पास में ही एक और दासी खड़ी है, रेशमी कपड़ों में, खुश नजर आ रही है। तो मंथरा उससे पूछती है। क्या पूछती है? वो पूछती है कि भाई, ये राम की माँ कौशल्या, वो तो काफी धन बचाने वाली मानी जाती हैं। आज इतना दान पुण्य क्यों कर रही हैं? इतना धन क्यों लुटा रही हैं? अच्छा, और ये भी कि नगर में इतना हल्ला गुल्ला, इतना उत्सव क्यों है? क्या राजा दशरथ कुछ खास करवा रहे हैं? और यहीं से मतलब वो चिंगारी भड़कती है। उस दासी का जवाब क्या था? वो दासी तो बिचारी खुशी से भरी हुई थी। वो बड़े उत्साह में बताती है, अरे तुम्हें नहीं पता, कल पुष्य नक्षत्र है और महाराज दशरथ अपने गुड़ी पुत्र राम का युवराज पद पर अभिषेक करने वाले हैं। बस ये सुनते ही
मंत्रा की क्या हालत हुई होगी? ग्रंथों में कहते हैं अमर्षिता। हाँ, अमर्षिता मतलब तीव्र क्रोध, एकदम जैसे जल उठी वो, फौरन। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या ये सिर्फ कैकेयी और भरत के लिए उसकी वफादारी थी या कुछ और भी? देखिए, ये कहना मुश्किल है। हो सकता है कैकेयी और भरत से उसका लगाव हो, या शायद उसे लगा हो कि राम राजा बन गए तो उसकी अपनी अहमियत कम हो जाएगी। हो सकता है। कारण जो भी हो, वो गुस्से में भरी हुई फौरन छत से नीचे उतरती है। इरादा साफ है, कैकेयी के पास जाना। बिल्कुल, वो सीधे कैकेयी के पास पहुंचती है, जो उस समय अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। और फिर बिना किसी भूमिका के? हाँ, सीधे, एकदम कटु वचन। कहती है, अरे मूर्ख, उठ, सो क्यों रही है? तुझे पता भी है तुझ पर कितना बड़ा संकट आ रहा है, मुसीबतों का सैलाब आने वाला है। बाप रे, ये तो सीधा हमला है। हाँ, भावनात्मक हमला। वो कैकेयी को एकदम डरा देना चाहती है। फिर कहती है, तू खामखा गुमान करती है कि पति तुझे बहुत प्यार करते हैं। तेरा सौभाग्य तो बस गर्मी में नदी की धारा जैसा है, कभी भी सूख सकता है। और फिर दशरथ पर भी आरोप। हाँ, सीधा आरोप। तेरा पति वो धर्म का ढोंग करता है बड़ा कपटी, बातें मीठी करता है पर दिल का क्रूर है। तुझे धोखा दे रहा है और तू समझ भी नहीं पा रही। धोखा? किस तरह का धोखा? वो तर्क देती है, उस दुष्ट ने जानबूझकर भरत को ननिहाल भेज दिया ताकि कोई रोकने टोकने वाला ना हो, और कल आराम से राम का राज्याभिषेक कर दे। अच्छा, मतलब ये एक सोची समझी साजिश है मंत्रा के हिसाब से। बिल्कुल। वो दशरथ को दुश्मन की तरह दिखाती है। कहती है, तूने पति के नाम पर दुश्मन पाला है, जैसे आस्तीन में सांप। आज राजा ने तेरे और तेरे बेटे के साथ वही किया है जो कोई छुपा हुआ दुश्मन या सांप करता है। और आखिर में क्या कहती है? आखिर में कहती है, उठ, जल्दी कुछ कर, अपने लिए, अपने बेटे के लिए और मेरे लिए भी। मंत्रा के इतने कड़वे बोल और उसका वो चेहरा देखकर कैकेयी की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या वो मान गई फौरन? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तो वो बेचारी चिंतित हो गई। उन्होंने पूछा, मंत्रा सब ठीक तो है? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? लेकिन जैसे ही मंत्रा ने ये राज्याभिषेक वाली खबर को कैकेयी के विनाश के तौर पर सुनाया, कैकेयी का जवाब एकदम अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित मतलब क्या हुआ? वे उठ खड़ी हुई जैसे शरद ऋतु का चांद निकलता है। क्या बात है, ये तो मंत्रा ने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल उल्टा हुआ। और सिर्फ खुशी नहीं हुई, उन्होंने फौरन अपना एक कीमती हार उतारा और मंत्रा को इनाम में दे दिया। इनाम? मंत्रा को? हाँ, और कहा, ये तो तुमने बहुत प्रिय समाचार सुनाया है। मेरे लिए तो राम और भरत में कोई भेद नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूं कि राजा राम का अभिषेक कर रहे हैं। वाह! यहां तक कह दिया कि तुमने इतनी अच्छी खबर दी है, इसके बदले तुम चाहो तो कोई और वरदान भी मांग लो मुझसे। तो ये हमने देखा कि कैसे एक ही खबर, राम का राज्याभिषेक, मंत्रा के लिए तो क्रोध और जलन का कारण बनी। हाँ, और उसने उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, कैकेयी के मन में जहर घोलने के लिए। और दूसरी तरफ कैकेयी की जो पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, वो शुद्ध खुशी और उदारता की थी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि मंत्रा के उकसाने से पहले उनके मन में असल में क्या था। कोई बैर नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे किसी भी बात को अगर हम अपने निजी फायदे नुकसान या असुरक्षा के नजरिए से देखें तो उसका मतलब कितनी आसानी से बदल सकता है ना? निश्चित रूप से। और ये भी कि कैकेयी की वो जो पहली खुशी थी, वो शायद उनके मन का सच था। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी के भड़काने पर या अपने नुकसान के डर से इंसान का मूल स्वभाव ही बदल जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे श्रोता शायद सोचना चाहें। स्वागत। आज हम रामायण के अयोध्या कांड में सर्ग 8 की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास इस सर्ग के अनुवाद है और ये दिखाते हैं कि कैसे मंथरा ने, मतलब रानी कैकेयी की दासी ने, राम के राज्याभिषेक की खबर सुनकर कैकेयी के मन में शक और डर का बीज बो दिया। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है कहानी में। तो इस चर्चा का मकसद यही है कि मंथरा के तर्क क्या थे, कैकेयी ने शुरू में क्या प्रतिक्रिया दी और वो कौन सी बातें थीं उस बातचीत में जिन्होंने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो बात शुरू होती है कैकेयी की खुशी से। एकदम खुश हैं वो, राम के युवराज बनने की खबर सुनती हैं और मंथरा को इनाम देती हैं। हाँ, खुशी में हार देती हैं अपना। पर मंथरा
वो गुस्से में वो इनाम फेंक देती है। ये थोड़ा अजीब नहीं? अजीब तो है, पर यहीं से मंथरा का खेल शुरू होता है। वो कैकेयी को सीधा मूर्ख कहती है कि तुम ये आने वाले संकट को, शोक सागर को देख ही नहीं पा रही और खुश हो रही हो। ओ, मतलब सीधा हमला। हाँ, सीधा। कहती मैं तो मन ही मन हंस रही हूं तुम्हारी इस नादानी पर। एक तरह से वो कैकेयी के आत्मविश्वास को वहीं तोड़ना शुरू कर देती है। और फिर वो सीधा भविष्य के डर पे आती है। कहती है कि कोई समझदार औरत सौतेले बेटे की तरक्की पर खुश नहीं होती। ये तो जैसे मौत आने पर खुशी मनाना हो गया। क्या ये सिर्फ जलन थी या कुछ और? देखिए, जलन तो शायद थी, पर ये सिर्फ जलन नहीं थी। इसमें एक गहरी राजनीतिक चाल थी। मंत्रा कहती है कि राम को भरत से डर है। डर? राम को भरत से? क्यों? क्योंकि राज्य पर भरत का भी तो हक बनता है। और यही वो उस सिद्धांत का इस्तेमाल करती है, भय भितात जायते, मतलब डर उसी से लगता है जिससे खतरा हो। अच्छा। वो ये बात सीधे राम और भरत के रिश्ते पर लगाकर कैकेयी को डराने की कोशिश करती है। और भाइयों की वफादारी का भी जिक्र करती है ना, कि लक्ष्मण तो पूरी तरह राम के साथ हैं। हाँ, और शत्रुघ्न भरत के उतने ही वफादार हैं। तो इससे वो क्या दिखाना चाह रही थी? खेमे बंदी। बिल्कुल, कि देखो खेमे बटे हुए हैं। और वो ये भी कहती हैं कि जन्म के क्रम से देखो तो राम के बाद भरत का ही नंबर आता है, लक्ष्मण या शत्रुघ्न का नहीं। और राम राजनीति में कुशल हैं, इसलिए वो भरत के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है। वो कहती हैं, ये सोचकर ही मैं तो डर से कांप रही हूं। मतलब वो डर कैकेयी के मन में बैठा रही थी। ये तो हुई राजनीतिक बातें, लेकिन मंत्रा ने कैकेयी को व्यक्तिगत तौर पर, मतलब पर्सनल लेवल पर कैसे डराया? क्या कहा उसने भविष्य के बारे में? वो तो बहुत ही भयानक तस्वीर खींची उसने। कहा कि कल जब राम युवराज बन जाएंगे तो असली राज तो कौशल्या का होगा। और कैकेयी? कैकेयी को हाथ जोड़कर दासी की तरह कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी। सोचिए, जो अब तक महारानी थी। बाप रे। और इतना ही नहीं, भरत को भी राम का सेवक बनकर रहना होगा। राम की पत्नियां मजे करेंगी, पर तुम्हारी बहू, मतलब भरत की पत्नी, दुखी रहेगी। ये तो सीधा कैकेयी के मान सम्मान, उसकी हैसियत, उसके भविष्य पर हमला था। लेकिन कैकेयी ने शुरू में तो ये सब नहीं माना। उन्होंने तो राम का बचाव किया था ना? हाँ बिल्कुल, शुरू में कैकेयी राम के पक्ष में थी। उन्होंने राम के गुण गिनाए कि वो धर्मज्ञ हैं, बड़ों की सुनते हैं, कृतज्ञ हैं, सत्यवादी हैं, पवित्र आचरण वाले हैं। और सबसे बड़े बेटे होने के नाते युवराज पद के योग्य भी हैं। हाँ, और ये भी कहा कि राम तो भाइयों और सेवकों का पिता की तरह ध्यान रखेंगे। वो मंत्रा से पूछती भी हैं कि भाई तुम क्यों दुखी हो रही हो राम के अभिषेक से? सही बात है। कैकेयी यहाँ तक कहती हैं कि भरत भी तो 100 साल बाद राम का ही राज्य पाएगा। वो मानती हैं कि राम उनके लिए भरत जितने ही प्रिय हैं, बल्कि शायद ज्यादा। हाँ, क्योंकि वो कौशल्या से ज्यादा कैकेयी की सेवा करते हैं, ऐसा कहा उन्होंने। जी। और राम का राज्य मतलब भरत का ही राज्य है, क्योंकि राम अपने भाइयों को अपने बराबर मानते हैं। ये दिखाता है कि कैकेयी का मन बदलने में मंथरा को मेहनत करनी पड़ी। तो फिर ऐसा क्या हुआ? मंथरा ने ऐसा क्या कह दिया कि कैकेयी की सोच पलट गई? देखिए, कैकेयी की इन वलीलों से मंथरा रुकी नहीं, बल्कि और दुखी और शायद ज्यादा गुस्से में आ गई। अच्छा। वो कैकेयी को फिर से मूर्ख कहती है कि तुम दुख के सागर में डूब रही हो और तुम्हें दिख नहीं रहा। उसने फिर बिल्कुल साफ साफ कहा। क्या कहा? कि राम राजा बनेंगे, फिर राम का बेटा राजा बनेगा, और भरत का नाम राजवंश से ही मिटा दिया जाएगा। मिटा दिया जाएगा? हाँ, क्योंकि राजा सब बेटों को गद्दी नहीं देते, सिर्फ सबसे बड़े को देते हैं, चाहे दूसरे कितने भी लायक क्यों ना हो। ये तो कड़वी सच्चाई थी उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। और उसने कहा कि भरत तो बेचारे सब सुख सुविधाओं और राजपाट से ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे कोई अनाथ हो। और उसने कैकेयी को भी थोड़ा दोषी ठहराया ना, भरत को ननिहाल भेजने वाली बात। हाँ, याद दिलाया कि तुम्ही ने तो बचपन में भरत को ननिहाल भेज दिया था, जबकि पास रहने से तो निर्जीव चीजों से भी लगाव हो जाता है। सन्निकर्षाच्च सौहार्दम जायते स्थावरे शुपि। यहाँ उसने कैकेयी के मन में अपराध बोध जगाने की कोशिश की। और फिर बात और आगे बढ़ गई। मंथरा ने तो जान के खतरे तक की बात कह दी। हाँ, ये सबसे खतरनाक बात थी। उसने कहा कि राम भरत को या तो देश निकाला दे देंगे या फिर मरवा देंगे। लोकांतरम शब्द इस्तेमाल किया है। मरवा देंगे? ये तो बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया राम पर। बहुत गंभीर। और तर्क ये दिया कि देखो, राम लक्ष्मण को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उनकी जोड़ी तो मशहूर है, अश्विनी कुमारों जैसी, पर भरत के साथ जरूर बुरा करेंगे। ऐसा क्यों? मतलब क्या तर्क था इसका? कोई खास तर्क नहीं, बस डर को और पक्का करने का तरीका था। फिर उसने कैकेयी के स्वाभिमान पर चोट की। कैसे?
याद दिलाया कि कैसे तुमने अपने स्वाभिमान के घमंड में, जब तुम राजा की चहेती थी, कौशल्या का अपमान किया था। अब बताओ, जब कौशल्या राम की मां बनकर ताकतवर हो जाएगी तो क्या वो बदला नहीं लेगी? ओह, तो मतलब डर, राजनीति, स्वाभिमान, अपराध बोध, सब कुछ मिला दिया हाँ। उसने। जैसे जंगल में सिंह हाथी का शिकार करता है, वैसे ही राम भरत को दबा रहे हैं, और तुम कैकेयी भरत की रक्षा करो, ये उकसावा था अलान, कि तुम अपने बेटे भरत के लिए राज्य का सोचो और राम के वनवास का उपाय करो। यही तुम्हारे और तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए सही है। मतलब पूरी तरह से कैकेयी को उसकी अपनी महत्वाकांक्षाओं और उसके डरों के आधार पर फैसला लेने के लिए उकसा दिया। तो हमने देखा कि कैसे मंथरा ने बड़ी ही चतुराई से डर, ईर्ष्या, राजनीतिक दांवपेंच और भविष्य की एक डरावनी तस्वीर का इस्तेमाल करके कैकेयी के मन को पूरी तरह से राम के खिलाफ कर दिया। हाँ, जबकि वो शुरू में राम की कितनी प्रशंसक थी। बिल्कुल। ये प्रसंग यही दिखाता है कि असुरक्षा की भावना, सत्ता का लालच और सही मौके पर डाला गया संदेह का बीज कितना शक्तिशाली हो सकता है। हाँ, रिश्तों को तोड़ सकता है, इतिहास का रुख बदल सकता है। और मंथरा के तर्कों में सिर्फ जलन या द्वेष नहीं था, बल्कि उस समय के हिसाब से देखें तो एक तरह की राजनीतिक समझ भी थी, भली वो नकारात्मक थी। सही कहा। तो हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये है, किसी करीबी इंसान के मन में शक पैदा करना कितना आसान या शायद कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब व्यक्तिगत स्वार्थ और महत्वाकांक्षाएं दांव पर लगी हों। और ऐसे विश्वासघात का, ऐसे मैनिपुलेशन का असर कितना दूर तक जा सकता है, कितनी पीढ़ियों तक महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। नमस्कार, आज हम रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, अयोध्या कांड, सर्ग 9, जहाँ रानी कैकेयी का मन बदलता है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे बस एक बातचीत ने, मतलब पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। हाँ, ये देखना दिलचस्प है कि कैसे शब्द काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थीं और उसी बीच वो क्या बातें थीं, कौन सी भावनाएं थीं जिनका इस्तेमाल हुआ। हाँ, मंथरा ने कैसे कैकेयी को राजा दशरथ के खिलाफ या कहें राम के खिलाफ कर दिया। ये एक तरह से साइकोलॉजी का केस स्टडी जैसा है। सही कहा। कमाल की बात यह है, स्रोत बताते हैं कि मंथरा की बातें सुनकर कैकेयी पहले तो मतलब एकदम गुस्से से भर गई। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा भी कि वो राम को वन भेजेंगी और भरत को राजा बनाएंगी। लेकिन फिर उन्होंने एक सवाल पूछा जो बहुत सोचने वाला है, ये सब होगा कैसे? यहीं से बात शुरू होती है। क्या ये सिर्फ तरीका पूछ रही थी, या ये कि इच्छा तो मतलब आ गई थी मन में, बस रास्ता नहीं सूझ रहा था। बिल्कुल। और यही मंथरा को मौका मिल गया अपना वो पापपूर्ण विचार सामने रखने का। अच्छा। वो कैकेयी को फौरन याद दिलाती हैं उन 2 वरदानों की जो राजा दशरथ ने उन्हें कभी दिए थे। हाँ हाँ, वो वरदान। स्रोत तो ये भी कहते हैं कि शायद कैकेयी उन्हें भूल गई थी, या क्या कहते हैं, जानबूझकर याद नहीं करना चाहती थी। अच्छा, ये भी हो सकता है। तो ये याद दिलाना ही अपने आप में पहला कदम था। हाँ, और मंत्रा सिर्फ याद ही नहीं दिलाती, वो पूरी घटना बताती हैं, वो देवासुर संग्राम वाली। हाँ, जब राजा दशरथ घायल हुए थे और कैकेयी ने 2 बार उनकी जान बचाई थी। और तब राजा ने खुश होकर कहा था, वरदान मांगो। और कैकेयी ने कहा था, वक्त आने पर मांगूंगी। मंत्रा ये भी कहती है कि ये कहानी तो मैंने आप ही से सुनी थी। अरे मतलब एक तरह से ताना भी मार रही है। बिल्कुल, जैसे कह रही हूँ ये आपकी ही धरोहर है, इस्तेमाल कीजिए। तो फिर क्या रणनीति बताई मंथरा ने? रणनीति एकदम साफ। मंथरा ने कहा, यही सही वक्त है उन 2 वरदानों को मांगने का। कौन कौन से? पहला, भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा, राम को 14 साल का वनवास। 14 साल, काफी लंबा वक्त। हाँ, और इसके पीछे सोच थी। मंथरा का तर्क था कि 14 साल में तो भरत राज्य में अपनी जड़ें जमा लेंगे, लोग उन्हें पसंद करने लगेंगे। मतलब जब तक राम लौटेंगे तब तक भरत की स्थिति मजबूत हो चुकी होगी। बिल्कुल, उनकी जगह पक्की हो जाएगी। और फिर मंत्रा ने पूरा प्लान बताया होगा कि करना कैसे। हाँ, जैसे कोई डायरेक्टर सीन समझा रहा हो। कहा, आप सीधे कोप भवन जाइए। कोप भवन मतलब वो क्रोध वाला कमरा। हाँ, वहाँ जाइए, मैले कपड़े पहनिए, जमीन पर लेट जाइए। अच्छा। और जब राजा आए तो न उनकी तरफ देखिए, न बात कीजिए, बस रोते रहिए। अगर बाप रे, ये तो पूरा इमोशनल ब्लैकमेल हुआ। बिल्कुल। और फिर याद दिलाया कि राजा दशरथ आपसे कितना प्यार करते हैं,
आपके लिए तो वो आग में भी कूद सकते हैं, जान दे सकते हैं। तो वो आपकी बात टाल नहीं पाई। हाँ, और ये भी चेताया कि अगर राजा मणि मोती सोला देकर बहलाना चाहे तो लालच मत करना, अपने वरदानों पर अड़ी रहना। मतलब पहले इमोशनल दबाव, फिर लक्ष्य पर फोकस। एकदम सही। तो इसका असर हुआ कैकेयी पे? असर? अरे गहरा असर हुआ। स्रोत बताते हैं कि कैकेयी पूरी तरह मंथरा के वश में आ गईं। सच में? हाँ, उन्हें एक ऐसी भोली लड़की जैसा बताया गया है जो बहक गई हो, और ये बदलाव इतना तेज था कि कैकेयी ने मंथरा की बुद्धि की तारीफ शुरू कर दी। मंथरा की तारीफ? हाँ, और सिर्फ बुद्धि की नहीं, उसके कुबड़ेपन की भी। उसे कुबड़ियों में सर्वश्रेष्ठ कहा, हवा से झुके कमल जैसी उपमाएं दी। कमाल है, ये तो मतलब एकदम पलट गई वो। और वादे भी किए। कहा कि जब भरत राजा बनेंगे और राम वन जाएंगे तो तुम्हारे कुबड़ को सोने की मालाओं से, लेप से सजाऊंगी, तुम्हें सुंदर गहने दूंगी। अच्छा, इनाम का लालच भी दिया? हाँ, जैसे मंथरा का काम होते ही उसे सब मिलेगा। और फिर क्या कैकेयी ने फौरन कुछ किया? हाँ, मंथरा ने उन्हें तुरंत एक्शन लेने को कहा, देर मत करो। तो कैकेयी गई कोप भवन? हाँ, अपने सौभाग्य के नशे में चूर मंथरा के साथ कोप भवन गईं, अपने सारे कीमती गहने उतार दिए। और जमीन पर लेट गई? हाँ, बिना कुछ बिछाए। स्रोत में तुलना की गई है स्वर्ग से गिरी हुई किसी किन्नरी से। और वहां उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मंथरा से कहा कि राजा को बता देना, या तो राम 14 साल के लिए वन जाए और भरत को राज्य मिले, या फिर वरना मेरी मौत की खबर सुन ले। अरे, इतना दृढ़ निश्चय? बिल्कुल साफ कहा कि अगर राम का राज्य अभिषेक हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मुझे सोना रत्न कुछ नहीं चाहिए। उनका चेहरा गुस्से से कैसा बताया गया है? जैसे बिना तारों वाला अंधेरा आसमान, एकदम भयंकर क्रोध। तो ये अंश साफ दिखाते हैं कि कैसे सोच समझ कर कही गई बातें, पुरानी यादें, भावनाएं, इन सब का इस्तेमाल करके कैकेयी के मन को पूरी तरह बदल दिया गया। हाँ, और ये रामायण की कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। सही। ये घटना ये भी दिखाती है कि शब्द कितने ताकतवर हो सकते हैं। बिल्कुल, कैसे किसी की दबी हुई इच्छाओं या डर को पहचान कर उन्हें उभारा जा सकता है, और कैसे कोई मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित होकर इतना बड़ा कदम उठा सकता है। इन स्रोतों को देखकर एक सवाल फिर भी मन में रह जाता है। क्या कैकेयी सिर्फ मंथरा के बहकावे में आ गई, या मंथरा ने बस उस चिंगारी को हवा दी जो मतलब कैकेयी के मन में कहीं न कहीं पहले से थी? शायद भरत के भविष्य को लेकर कोई डर या कोई महत्वाकांक्षा। ये सोचने वाली बात है। उनका वो पहला सवाल, ये होगा कैसे, शायद इसी तरफ इशारा करता है। हाँ, शायद इच्छा पहले से थी, बस तरीका मंथरा ने सुझा दिया। इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल। आज हम रामायण के एक बहुत ही नाटकीय मोड़ पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, अयोध्या कांड का वो हिस्सा जहाँ कैकेयी क्रोधागार में जाती है। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ अनुवादित अंश भी हैं। तो माहौल ये है कि राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी है। हाँ। पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल है। हाँ, सब खुश हैं। लेकिन कहानी अचानक पलट जाती है। कैकेयी जो राम को इतना मानती थी, वो अचानक इतनी नाराज क्यों हो गई? यही तो सवाल है। कैसे वो खुशी का मौका एक तरह से कड़वाहट में बदलने लगा? चलिए इसी उथल पुथल को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी जड़ें शायद मंथरा की बातों में है। हाँ, बिल्कुल। ग्रंथ में साफ लिखा है कि कैसे मंथरा की वो गलत सलाह ने कैकेयी पर बहुत गहरा असर डाला। पापया भृशम वर्दशिता, ऐसा कहा गया है। और असर कैसा, मतलब उनकी हालत कैसी बताई गई है? बहुत नाटकीय। वो जमीन पर ऐसे लेट गईं जैसे कोई किन्नरी हो, स्वर्ग की नर्तकी जिसे कोई जहरीला तीर लगा हो। ओहो, तो ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, कुछ और था। लगता तो यही है कि यह महज गुस्सा नहीं था, ये एक सोची समझी, क्या कहते हैं, रणनीति की शुरुआत थी। अच्छा। उनके हाव भाव का जिक्र है। वो एक नाग कन्या की तरह, मतलब नागिन जैसे गहरी और गर्म सांसें ले रही थीं। तो मंथरा की बातें उनके मन में बैठ गईं और उन्होंने अपने फायदे के लिए, कह सकते हैं, एक पक्का इरादा कर लिया। और मंथरा, वो खुश थी ये सब देखकर? हाँ, जाहिर है। ग्रंथ कहता है कि वो अपनी योजना सफल होती देख बहुत खुश हुई। और फिर वो क्रोधागार वाला सीन आता है। क्रोध का कमरा, है ना? हाँ। क्रोध प्रकट करने के लिए खास जगह। वहां कैकेयी गुस्से में जमीन पर लेटी हैं, भौहें चढ़ी हुई हैं, और अपने सारे कीमती गहने, मालाएं सब उतार के फेंक दिए हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि
उन बिखरे हुए गहनों की तुलना आकाश के तारों से की है, तारों से? जमीन पर। हाँ। जैसे वो तारे जमीन पर चमक रहे हों। ये एक तरह का विरोधाभास दिखाता है। बाहर इतनी चमक, लेकिन केकेई खुद मैले कपड़ों में बाल कसकर बंधे हुए। राजा दशरथ आते हैं। वो तो राम के राज्याभिषेक की तैयारी करके खुश खुश आ रहे थे कैकेयी को बताने। हाँ, अपनी सबसे प्यारी रानी को खुशखबरी सुनाने उनके महल पहुंचे। और कैकेयी का महल भी जैसा बताया गया है स्वर्ग जैसा था। बिल्कुल, तोते, मोर, संगीत, सुंदर पेड़ पौधे, हर तरह की सुविधा, मतलब एक परफेक्ट माहौल। लेकिन उस परफेक्ट माहौल में रानी गायब थी। दशरथ उन्हें बिस्तर पर न पाकर हैरान हो गए। हाँ, और शायद दुखी भी। उन्हें याद आया कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। कैकेयी हमेशा उनके स्वागत में रहती थी इस समय। फिर उन्हें पता चला? हाँ, एक दासी से पता चला कि रानी माँ तो बहुत गुस्से में क्रोधागार चली गई हैं। ये सुनकर तो राजा और परेशान हो गए होंगे। जाहिर है उनकी चिंता बढ़ गई। ये क्रोधाकार का कॉन्सेप्ट भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। मतलब गुस्सा दिखाने का एक स्वीकृत तरीका या जगह। जब दशरथ वहां पहुंचे तो कैकेयी को उस हालत में देखकर उनका दिल टूट गया होगा। हाँ, ग्रंथ कहता है कि वो दुख से भर गए। एक बूढ़े राजा अपनी जवान प्यारी पत्नी को इस तरह जमीन पर पड़ा देख रहे हैं। और वो भी किसी पापपूर्ण संकल्प के साथ, जैसा बाद में पता चलता है। बिल्कुल, उनकी हालत की तुलना भी की गई है, जैसे कोई लता जड़ से उखड़ गई हो, या स्वर्ग से कोई देवकन्या गिर गई हो, या जाल में फंसी हिरनी जैसी। हाँ, ये सब उनकी बेबसी और दुखद स्थिति को दिखाता है। फिर राजा दशरथ ने क्या किया? उन्होंने बहुत प्यार से, जैसे कोई हाथी अपनी घायल हथनी को सहलाता है, वैसे कैकेयी को छुआ। और पूछा कि क्या हुआ? हाँ, बहुत परेशान होकर पूछा, देवी क्या हुआ? तुम्हारा गुस्सा समझ नहीं आ रहा। किसने अपमान किया? जमीन पर क्यों लेटी हो? क्या दुख है तुम्हें? उन्होंने मदद की पेशकश भी की होगी। फौरन कहा कि अच्छे से अच्छे वैद्य को बुलाता हूँ। पूछा, बताओ किसका भला करना है, किसको सजा देनी है? वो कैकेयी को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार दिख रहे हैं। बिल्कुल, पूरी तरह उनकी हाँ में हाँ मिलाने को तैयार। और यही वो पल आता है जब वो बड़े बड़े वचन दे बैठते हैं। कौन से वचन? उन्होंने कहा, मैं, मेरे लोग, मेरा सब कुछ तुम्हारे अधीन है। तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। बस तुम बोलो, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ओहो। कहा, मुझ पर शक मत करो। तुम जानती हो मुझ पर कितना जोर है। मैं अपने पुण्यों की कसम खाता हूं, जो तुम चाहोगी वही करूंगा। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने विशाल राज्य का जिक्र किया। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक फैले अपने साम्राज्य का हवाला देते हुए कहा कि जो चाहो मांग लो। यहाँ मतलब प्यार में या मुंह में राजा ने सत्ता का पूरा संतुलन ही बिगाड़ दिया एक तरह से। सही कहा। वो उन्हें मनाने की धुन में ऐसी कस्में खा रहे हैं जिनके नतीजे कितने भयंकर होंगे इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं। उन्होंने कैकेयी से उठने को कहा, डर का कारण पूछा, कहा कि जैसे सूरज धुंध हटा देता है वैसे वो उनकी चिंता दूर कर देंगे। लेकिन कैकेयी पर इन बातों का क्या असर हुआ? दशरथ के दिलासा देने से, उनके वादों से शक्ति पाकर वो तैयार हो गईं। हाँ, वो अपने पति को और भी ज्यादा दुख देने वाले वो अप्रिय वचन कहने के लिए तैयार हो गई। वो बातें जो कहानी का रुख पूरी तरह बदल देंगी। तो हमने देखा कि कैसे मंथरा की बाहरी सलाह ने कैकेयी के अंदर शायद जो भी इच्छा या असुरक्षा थी उसे हवा दे दी, और कैसे उन्होंने भावनाओं का एक तरह से नाटकीय इस्तेमाल करके स्थिति अपने काबू में की। और राजा दशरथ ने स्नेह में अंधे होकर वो वचन दे दिए जिनका नतीजा बहुत दुखद निकला। बिल्कुल, ये घटना दिखाती है कि व्यक्तिगत भावनाएं, बाहरी असर, रिश्तों की उलझनें, ये सब मिलकर कैसे इतिहास के बड़े मोड़ तय कर सकती हैं। वो भव्य महल की शानो शौकत के पीछे जो इंसानी कमजोरियां और इरादे छिपे थे वही कहानी को आगे ले गए। सही बात। और ये सोचने वाली बात है कि क्या भरोसे और स्नेह में दी गई कस्मों की भी कोई हद होनी चाहिए, खासकर तब जब हमें पता न हो कि उनका असर कितना दूर तक जाए। स्वागत है। आज हम रामायण की एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हाँ, अयोध्या कांड का 11वां सर्ग। बिल्कुल, ये वो हिस्सा है जहां राजा दशरथ और रानी कैकेयी के बीच की मतलब एक बातचीत पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देती है। हाँ, जो श्लोक हमारे पास हैं वो दिखाते हैं कि कैसे एक राजा, एक रानी और एक वादा जो बहुत भारी पड़ गया। चलिए इसे खोलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। निश्चित रूप से। देखिए, ये वो क्षण है जब राजा दशरथ अपनी सबसे प्रिय रानी कैकेयी के प्रति गहरे स्नेह में है। हाँ, और माहौल खुशी का है। राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, लेकिन उसी खुशी के बीच वो कहते हैं ना, एक संकट पनप रहा था।
ये सर्ग कैकेयी की मांगों पर है। वो मांगे जो पुराने वरदानों पर आधारित थी, है ना? हाँ, जो दशरथ ने पहले कभी दिए थे। यहाँ राजा की श्लोकों में जिसे कामी कहा गया है, मतलब उनकी आसक्ति और उनकी वचनबद्धता का टकराव साफ दिखता है। तो यहाँ लिखा है कि राजा दशरथ उस वक्त कामवेग वशानुगम, मतलब तीव्र इच्छा के वश में थे। हाँ, और इसी अवस्था में कैकेयी उनसे मिलने आती हैं। और आते ही वो कहती हैं कि उन्हें कोई शिकायत या अपमान नहीं है, बस एक इच्छा है। लेकिन इच्छा बताने से पहले वो वचन मांग लेती है। हाँ, यही तो कि राजा को पहले वादा करना होगा। ये तरीका ही अपने आप में मतलब काफी कुछ कहता है ना? बिल्कुल। राजा की उस वक्त की मानसिक स्थिति को देखते हुए ये रणनीति बहुत मायने रखती है। तो राजा ने क्या कहा? वो तो महातेजस्वी कहे हुए हैं। हाँ, महातेजस्वी, लेकिन साथ ही कामी भी। वो कैकेयी को पूरी तरह भरोसा दिलाते हैं। कहते हैं कि राम को छोड़कर उन्हें कोई ज्यादा प्यारा नहीं है। ओह, और विडंबना देखिए, वो राम की ही सौगंध खाते हैं। हाँ, राम जिन्हें वो अजय महात्मा अपने जीवन का आधार मानते हैं। कहते हैं उनके बिना एक पल नहीं जी सकते। और सिर्फ राम की नहीं, अपने प्राणों की, बाकी पुत्रों की, अपने पुण्यों की भी सौगंध ले ली। हाँ, मतलब वचन दे दिया कि जो मांगोगी पूरा करूंगा। और यहीं पर मतलब उनका अपनी भावनाओं और वचनों पर ये जो हद से ज्यादा विश्वास था, वही उनकी कमजोरी बन गया आगे चल के। बिल्कुल। इसके बाद कैकेयी क्या करती हैं? वो उन्हें पुराना किस्सा याद दिलाती हैं। देवासुर संग्राम वाला, जहां उन्होंने राजा की जान बचाई थी। हाँ, वही। और तब राजा ने खुश होकर उन्हें 2 वरदान दिए थे, जो उन्होंने कहा था कि अभी नहीं, बाद में मांगूंगी। और वो वरदान राजा के पास निक्षेपों, मतलब एक धरोहर की तरह रखे थे। सही कहा। अब वो कहती हैं कि समय आ गया है। वो देवताओं, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस सबको साक्षी मानकर वो वरदान मांगती हैं और यहीं से मतलब पूरी कहानी पलट जाती है। क्या थी वो मांगे? हाँ, वो 2 मांगे रखती हैं जो पूरी कथा के लिए विनाशकारी साबित होती हैं। पहली ये कि राम के राज्याभिषेक के लिए जो भी भव्य तैयारी हुई है, जो सामग्री जुटाई गई है, हाँ, उसी से उनके बेटे भरत का राज्याभिषेक किया जाए। ओह, मतलब राम की जगह भरत राजा बने। और दूसरी कि राम 14 वर्षों के लिए, श्लोक में आता है 9 पंच च वर्षाणी, यानी 9 और 5 14 साल। 14 साल क्या करें? वल्कल वस्त्र पहने, मृग चर्म धारण करें, जटाएं बढ़ाएं, मतलब तपस्वी बनकर दंडकारण्य वन में रहें। निर्वासित वनवास 14 साल का। ये मांगे तो मतलब सिर्फ उत्तराधिकार का क्रम ही नहीं तोड़ती, ये तो मतलब, पूरी तरह। हाँ, कहानी को एक बिल्कुल अप्रत्याशित और दुखद मोड़ दे देती हैं। और कई से अपनी परम इच्छा कहती हैं, राजा से कहती हैं कि आप सत्य प्रतिज्ञा बनिए, अपने कुल का मान रखिए। हाँ, वो धर्म और सत्य की दुहाई देती हैं। कहती हैं कि ऋषि मुनि भी मानते हैं कि सत्य बोलना ही परलोक में कल्याणकारी है। ये सुनना कितना मुश्किल रहा होगा दशरथ के लिए, खासकर जब वो राम की सौगंध खा चुके थे कि वो उनके बिना रह नहीं सकते। बिल्कुल। और जैसे यहाँ लिखा भी है, राजा अपने ही शब्दों के जाल में फंस गए, एक हिरण की तरह, जो उनके विनाश का कारण बना। कैकेयी की रणनीति देखे, पुराना उपकार याद दिलाना, फिर सबसे प्रिय की सौगंध से बांधना, और फिर धर्म का वास्ता देकर ऐसी मांग रखना। हाँ, जो उनके लिए प्राणघातक हो। ये स्थिति वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वचन निभाना या धर्म का पालन करना हमेशा सही होता है, खासकर जब नतीजे इतने दुखद और अन्यायपूर्ण लग रहे हों। सही बात है। तो इस सब का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे इस सर्ग में कैकेयी ने बड़ी होशियारी से पुराने वरदानों और राजा की उस वक्त की भावुकता का इस्तेमाल किया। हाँ, और भरत के लिए राज्य और राम के लिए वनवास मांग लिया। ये वो पॉइंट है जहाँ व्यक्तिगत इच्छा, पुराने वादे और आने वाली त्रासदी सब एक साथ आ मिलते हैं। बिल्कुल। अंत में ये श्लोक हमें प्रेम, इच्छा, कर्तव्य, वचनबद्धता और हाँ, मानवीय कमजोरियों के एक बहुत ही जटिल ताने बाने को दिखाते हैं। ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि शब्दों का, वादों का कितना वजन होता है, खासकर जब वो बहुत तीव्र भावनाओं के पलों में किए गए हों। अच्छा, श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, कई ने अपनी इच्छा बताने से पहले राजा से वो वचन नहीं लिया होता, तो क्या कहानी का रुख कुछ और होता? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है, इस पर विचार किया जा सकता है। नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही भावुक और नाटकीय प्रसंग पर बात करने वाले हैं जी। अयोध्या कांड का सर्ग 12। ये वो क्षण है जब राजा दशरथ के सामने रानी कैकेयी अपनी वो 2 कह सकते हैं कठोर मांगे रखती हैं। बिल्कुल।
और हमारे जो स्रोत हैं वो इसी सर्ग के श्लोकों के अनुवाद हैं। हाँ, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम राजा की उस वक्त की पीड़ा, कैकई की जिद और इस पूरे टकराव के जो मुख्य बिंदु हैं उनको समझे। बिल्कुल, ये प्रसंग असल में वचनबद्धता, धर्म संकट और जो मानवीय भावनाएं होती है ना, उनके गहरे द्वंद्व को दिखाता है। सही। जहां एक राजा अपने वादे और अपने बेटे के लिए प्यार के बीच फंस जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो बात शुरू करते हैं उस क्षण से जब कैकई ने अपनी इच्छाएं साफ साफ बताई कि भरत को राज्य मिले और राम 14 साल के लिए वन जाएं। तो श्लोक क्या बताते हैं, राजा दशरथ की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? ये तो मतलब होश उड़ा देने वाली मांगे थी। हाँ, जाहिर है वो तो पूरी तरह से हैरान रह गए, मतलब भौंचक के। उन्हें पहले तो यकीन ही नहीं आया कि उन्होंने सुना क्या है। हाँ, श्लोक करते हैं कि उन्हें लगा जैसे कोई बुरा सपना हो या शायद उनके अपने मन का वहम हो। वो इतनी गहरी पीड़ा और चिंता में डूब गए कि जैसे कुछ पल के लिए सुध-बुध ही खो दी। और जब वो इस सदमे से थोड़ा उभरे होंगे, मतलब होश संभाला होगा, तो उन्होंने कैकई को समझाने की कोशिश तो की होगी। कोई ऐसे मान सकता है। हाँ, बिल्कुल की। जैसे ही थोड़ा होश आया, गहरा दुख और उसके साथ साथ भयंकर गुस्सा भी उन पर हावी हो गया। उन्होंने कैकई को बहुत कड़े शब्द कहे, नृशंस कहा, मतलब क्रूर, दुष्ट आचरण वाली कहा, यहां तक कि कुल का नाश करने वाली भी कह दिया। ओहो। उन्होंने पूछा कि भाई राम ने या मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राम तो तुम्हें अपनी माँ कौशल्या से भी ज्यादा मानते हैं। सही बात है। और ये भी याद दिलाया कि राम के गुणों की तो सारी दुनिया तारीफ करती है। ऐसे प्यारे बेटे को तुम किस जुर्म में घर से निकालना चाहती हो? राम के लिए उनका जो इतना गहरा प्यार था, उसे उन्होंने कैसे शब्दों में बयां किया उस वक्त, ये जानना दिलचस्प है कि उस दुख में उनके मुंह से क्या निकला। हाँ, उन्होंने बहुत ही मार्मिक तरीके से कहा, बोले कि राम को देखे बिना मैं जी नहीं सकता। जब राम को देखता हूं तो परम आनंद मिलता है, और अगर न देखूं तो जैसे मेरी चेतना ही चली जाती है। उन्होंने तुलना भी की जो बहुत हृदय विदारक है। कहा, दुनिया शायद सूरज के बिना रह ले या फसल पानी के बिना उग जाए, पर राम के बिना मेरे शरीर में जान नहीं रह सकती। बाप रे। तो ये सिर्फ भावनाएं नहीं है, ये दिखाता है कि वो राम पर कितने निर्भर थे। उन्होंने कैकई से बहुत मिन्नतें की कि अपना इरादा बदल दो, यहां तक कह दिया कि मैं तुम्हारे पैरों में अपना सिर रख दूंगा। यानी राजा ने अपनी तरफ से हर कोशिश की, इमोशनल अपील की, अपने प्यार का वास्ता दिया। क्या उन्होंने राम के अच्छे चरित्र, उनके गुणों का भी जिक्र किया, ये बताने के लिए कि वो वनवास के लायक ही नहीं है? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कैकई को याद दिलाया कि देखो, राम तो भरत से भी ज्यादा तुम्हारी सेवा करते हैं। अच्छा। उनकी सच्चाई, दान, तप, त्याग, पवित्रता, सरलता, विद्या, गुरु की सेवा, मतलब राम के अनगिनत गुणों को गिनाया। और फिर पूछा कि ऐसे देवता जैसे धर्मात्मा बेटे को वन भेजने का ख्याल भी तुम्हें सुख कैसे दे सकता है? ये सवाल ही अपने आप में कैकई के लिए था। तर्क दिए, भावनाएं दिखाएं, राम के गुण गिनाए, राजा ने तो सब कुछ सामने रख दिया। पर कैकई पर क्या कोई असर हुआ इसका? नहीं, रत्ती भर भी नहीं, बल्कि वो तो और ज्यादा कठोर हो गई। अच्छा। हाँ, उन्होंने उल्टा दशरथ पर इल्जाम लगाया कि आप अपने वचन से मुकर रहे हैं, और पूछा कि ऐसे आप दुनिया में अपनी धार्मिकता का ढिंडोरा कैसे पीटेंगे? ओहो, उल्टा आरोप। बिल्कुल। और फिर उन्होंने उदाहरण दिए, राजा शिबी का जिन्होंने कबूतर के लिए बाज को अपना मांस दे दिया था, राजा अलर्क का जिन्होंने वचन के लिए अपनी आंखें दे दी थी। ये तो बड़े उदाहरण है। हाँ, इनके जरिए कैकई ये बता रही थी कि महान राजाओं के लिए वचन निभाना जान से भी बढ़कर होता है। फिर उन्होंने सीधी धमकी दी। धमकी? क्या कहा? कहा कि अगर राम का राज्याभिषेक हुआ तो मैं सबके सामने जहर पी लूंगी। क्या? जहर पीने की धमकी? ये तो मतलब हट की हद हो गई। बिल्कुल। और उन्होंने भरत की और अपनी कसम खाकर कहा कि राम के वनवास के सिवा मुझे कुछ भी मंजूर नहीं है, बस। इस भयानक जिद को देखकर दशरथ जी की क्या हालत हुई होगी, वो तो टूट ही गए होंगे। पूरी तरह, बिल्कुल टूट गए। श्लोक कहते हैं कि वो अविश्वास से कैकई को देखते रहे, फिर जोर से राम कहकर चीखे और जैसे कोई कटा हुआ पेड़ हो वैसे जमीन पर गिर पड़े। हे भगवान! उनका जो विलाप है वो दिल दहला देने वाला है। उन्होंने कैकई को पापी, स्वार्थी, जहरीली नागिन कहा, जिसे अनजाने में इतने वक्त तक पाला। वो सोचने लगे कि राम वन में कैसे कष्ट सहेंगे, सीता का क्या होगा, कौशल्या और सुमित्रा कैसे जिएंगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं तो मर ही जाऊंगा और मेरे पीछे कौशल्या भी प्राण त्याग देगी। यहां दशरथ का दुख सिर्फ एक पिता का नहीं है, ये उस राजा का दुख भी है जो अपने वचन और पुत्र प्रेम के धर्म संकट में मतलब पूरी तरह हार चुका था। आखिर में बिल्कुल बेबस होकर
वो फिर से कैकेयी के पैरों पर गिर पड़े, दया की भीख मांगने लगे। सच में ये पूरा प्रसंग मानवीय भावनाओं का प्यार, पीड़ा, गुस्सा, लाचारी और दूसरी तरफ वैसी कठोर जिद का एक बहुत ही गहरा चित्रण है। राजा दशरथ का दुख और कैकेयी की निष्ठुरता, ये तो सुनने वाले को भी अंदर तक हिला देती है। निश्चित रूप से। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है ना? क्या? कि क्या किसी वचन को निभाना हमेशा ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे उसके नतीजे कितने भी भयानक क्यों ना हो? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। इस धर्म संकट पर विचार करना, मतलब वचन और उसके परिणामों के बीच संतुलन कहाँ है, ये आज भी उतना ही जरूरी सवाल है। ये सोचने का विषय है सबके लिए। नमस्कार, आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 13वें सर्ग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये वो समय है जब रानी कैकेयी राजा दशरथ से अपने वो 2 वरदान जो उन्हें मिले थे वो मांग चुकी हैं। हाँ, भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 साल का वनवास। बहुत ही मुश्किल घड़ी। बिल्कुल। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि राजा दशरथ की उस पीड़ा, उनके विलाप और कैकेयी को मनाने की उनकी जो कोशिशें थीं, उनमें क्या क्या उलझा हुआ था। मतलब कर्तव्य, प्रेम, जिद, ये सब कैसे टकरा रहे थे। हाँ, ये टकराव बहुत साफ दिखता है। सर की शुरुआत ही होती है राजा की बहुत ही दयनीय हालत से। वाल्मीकि ने जो तुलना की है ना ययाति से। हाँ, कि जैसे पुण्य खत्म होने पर स्वर्ग से गिर गए हों, जमीन पर पड़े हुए। बिल्कुल असहाय। और दूसरी तरफ कैकेयी है, एकदम निर्भय, जिन्हें अनर्थ रूपा कहा गया है, मतलब अमंगल का रूप। अनर्थ रूपा। और वो फिर से अपने वरदान दोहराती हैं, है ना, पूरी दृढ़ता से। हाँ, ऊंची आवाज में, कोई झिझक नहीं। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, राजा की बेबसी और कैकेयी की दृढ़ता, यहीं से पूरा माहौल बनता है उस सर का। और वो दशरथ को उकसाती भी हैं, उनके ही शब्द याद दिलाकर। हाँ बिल्कुल। वो कहती हैं कि आप तो सत्यवादी हैं, दृढ़वती हैं, तो अब वचन से पीछे क्यों हट रहे हैं? एक तरह से ताना ही है ये। अच्छा, तो ये सुनकर राजा का क्या रिएक्शन होता है? पहले तो उन्हें गुस्सा आता है, क्षण भर के लिए विचलित होते हैं, पर फिर वो दुख हावी हो जाता है, टूट जाते हैं बिल्कुल। कहते हैं, अरे अनारे मेरी शत्रु, तुझे सुख तभी मिलेगा जब राम वन चला जाएगा और मैं मर जाऊंगा। ओह, इसमें सिर्फ बेटे का दुख नहीं लग रहा, कुछ और भी है। हाँ, इसमें अपनी इज्जत, अपना मान और एक डर भी है कि स्वर्ग में देवताओं को क्या जवाब देंगे। वो कहते भी हैं कि अगर ये कहा कि कैकेयी के प्यार में राम को वन भेजा तो कोई मानेगा नहीं, ये तो झूठ लगेगा। तो मतलब वो सिर्फ भावुक होकर नहीं बोल रहे, वो तर्क भी दे रहे हैं कैकेयी को। हाँ, कई तर्क देते हैं। राम कितने अनमोल हैं, याद दिलाते हैं कि संतान नहीं थी, कितने यत्न से, तपस्या से राम मिले थे। फिर राम के गुण गिनाते हैं कि वो कितने शूरवीर हैं, कितने विद्वान हैं, गुस्सा जीत लिया है उन्होंने, क्षमाशील हैं, कमल जैसे नयन हैं, महाबली हैं, मतलब कोई कमी नहीं है उनमें। ये सब गिनाने का क्या मतलब था? सिर्फ तारीफ? नहीं, तारीफ से ज्यादा ये जताना था कि इतने गुणी पुत्र को जो हर तरह से राज्य के योग्य है, उसे वन भेजना कितना बड़ा अन्याय है, कितनी बड़ी मूर्खता है। ये सिर्फ एक पिता का दर्द नहीं, एक राजा का अपने सबसे लायक उत्तराधिकारी को खोने का डर भी है। और वो ये भी कहते हैं कि राम ने कभी दुख देखा ही नहीं, सुखों में पले हैं। हाँ, कि वो वन के कष्ट कैसे सहेंगे? वो तो हमेशा महलों में रहे हैं, सुख भोगा है, दुख क्या होता है जानते ही नहीं। लेकिन कैकेयी पर इन बातों का कोई असर? बिल्कुल नहीं, कोई असर नहीं होता। दशरथ की पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि वो कहते हैं, इससे अच्छा तो मैं ही मर जाऊं, राम को ये दुख देने से पहले मेरी मौत आ जाए। और उन्हें समाज का, लोक निंदा का भी डर है। बहुत ज्यादा, कि लोग क्या कहेंगे, इतिहास क्या कहेगा। इसी सब सोच में, विलाप में पूरी रात बीत जाती है। इतने दुखी हैं कि सुबह हो ही ना इसके लिए प्रार्थना करते हैं, या रात जल्दी बीत जाए ताकि इस क्रूर कैकेयी का मुंह ना देखना पड़े। ये तो मतलब चरम निराशा है। हाँ बिल्कुल। फिर उनके बर्ताव में कुछ बदलाव आता है, गुस्सा छोड़ देते हैं। हाँ, जब देखते हैं कि क्रोध, दुख, तर्क कुछ काम नहीं कर रहा, तो वो एकदम क्या कहते हैं, अनुनय विनय पर उतर आते हैं, हाथ जोड़कर। अच्छा। हाँ, कैकेयी को देवी भद्रे कहकर बुलाते हैं। अपना बुढ़ापा, अपना रास्जा होना, यहां तक कि ये कहना कि मैं तुम्हारी शरण में हूं, ये सब वास्ता देते हैं। और ये भी कहते हैं कि बाले तुम तो अच्छे हृदय वाली हो। हाँ, सोचिए, ये एक सम्राट का अपनी पत्नी के सामने पूरी तरह से झुक जाना है, अपना सारा मान, सारी शक्ति एक तरफ रखकर गिड़गिड़ाना है। ये दिखाता है कि वो कितने हताश हो चुके थे। और फिर वो आखिरी कोशिश करते हैं ना, यश का लालच देकर। बिल्कुल, वो कहते हैं कि तुम खुद ही राम को राज्य दे दो, इससे तुम्हें बहुत यश मिलेगा, महान कहलाओगी, और ये बात सबको अच्छी लगेगी, मुझे, राम को, भरत को भी, गुरुओं को, सारी प्रजा को।
ये एक तरह से कैकेयी के अहम को सहलाने की कोशिश थी। एक आखिरी दांव। हाँ, एक आखिरी दांव, लेकिन वो इस निशंसा और दुष्ट भावा कैकेयी पर, जैसा वाल्मीकि कहते हैं, कोई असर नहीं होता। राजा की लाल आंखें, आंसू, उनकी दीनता, सब बेकार जाता है। और अंत में फिर वो बेहोश हो जाते हैं। हाँ, जब देखते हैं कि पत्नी अपने बेटे के वनवास पर इतनी अटल है, तो वो दुख से फिर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। रात बीत जाती है, सुबह जब जगाने वाले आते तो उन्हें भी मना कर देते हैं। तो ये पूरा प्रसंग, इसकी मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, मुख्य रूप से तो ये राजा दशरथ के पुत्र प्रेम की गहराई और उनकी लाचारी का बहुत ही मार्मिक चित्रण है। वचन निभाने का जो कर्तव्य है और पिता का जो प्रेम है, वात्सल्य, उसके बीच एक भयानक संघर्ष है ये। और इसमें कोई जीतता हुआ नहीं दिखता, सिर्फ पीड़ा दिखती है। और कैकेयी का जो हठ है, वो जैसे आग में घी का काम करता है, पूरी कहानी को एक दुखद मोड़ देता है। तो ये सर्ग हमें दशरथ के दुख और कैकेयी की निष्ठुरता से आगे भी सोचने को कहता है। निश्चित रूप से। और ये एक बहुत गहरा सवाल भी पीछे छोड़ जाता है मेरे ख्याल से, कि जब धर्म निभाने की या अपना वचन पूरा करने की कीमत इतनी बड़ी हो, इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी हो, तो सही रास्ता क्या है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या हर वचन हर हाल में निभाना ही चाहिए, चाहे नतीजा कितना भी विनाशकारी क्यों ना हो? ये महत्वाकांक्षा, कर्तव्य और जो हमारे मानवीय रिश्ते हैं, उनके बीच संतुलन बनाने पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही नाटकीय मोड़ पर बात कर रहे हैं। अयोध्या कांड सर्ग 14। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ तो राम के राज्याभिषेक की जबरदस्त तैयारियां हैं, खुशियां हैं, और दूसरी तरफ महल के अंदर जो चल रहा है वो बिल्कुल उलट है। वही एक रानी का हठ, कैकेयी का, और राजा दशरथ की विवशता। बिल्कुल, ये वो क्षण है जहाँ कैकेयी राजा से अपने वो 2 वरदान मांगती हैं, और वो वरदान सब कुछ बदल देते हैं ना। हाँ, पूरी कहानी की दिशा ही बदल जाती है। राजा दशरथ मतलब वचन, धर्म, पुत्र प्रेम, इन सब के बीच बुरी तरह फंस जाते हैं। आज हम इसी कश्मकश को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखते हैं कि कैकेयी क्या तर्क देती हैं, राजा का दुख कितना गहरा है, और ये भी कि कैसे महल के अंदर का ये जो तनाव है, वो बाहर के उत्सव से एकदम अलग है। तो कैकेयी तो बिल्कुल अड़ी हुई है। हाँ, राजा दशरथ तो जमीन पर पड़े हैं शोक में, पर वो उन्हें कठोरता से याद दिला रही हैं। उनके वचन कहती हैं कि वचन देकर इस तरह शोक करना ये तो पाप जैसा है। और वो तर्क भी देती है ना, कुछ उदाहरण। हाँ बिल्कुल, वो राजा शैव्य का उदाहरण देती हैं, जिन्होंने एक बाज को अपना शरीर दे दिया था वचन निभाने के लिए। अच्छा। और राजा अलर्क का भी, जिन्होंने मांगने पर अपनी आंखें दे दी थी। बाप रे, मतलब वो सत्य और धर्म को बहुत ऊंचा बता रही हैं। हाँ, वो कहती हैं कि सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही धर्म का आधार है, और इसी आधार पर वो अपने वरदान मांग रही हैं। वरदान यानी राम को वनवास। हाँ, 14 साल का वनवास राम के लिए और भरत के लिए राज्याभिषेक। वो साफ साफ 3 बार ये बात कहती हैं। और अगर राजा ना माने तो वो धमकी देती हैं, कहती हैं कि वो उनके सामने ही अपने प्राण त्याग देंगी। ये तो बहुत ही, मतलब स्थिति बहुत गंभीर है। और राजा दशरथ, उनकी क्या हालत है? राजा दशरथ की स्थिति तो अत्यंत दयनीय है। वो कहते हैं कि वो अपने ही वचन के जाल में फंस गए हैं, धर्म बंधन में। जैसे वो उदाहरण भी देते हैं शायद। हाँ, जैसे राजा बलि इंद्र के मतलब वामन अवतार के पाश में बंध गए थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया है, मन बिल्कुल व्याकुल है। वो कैकेयी से ये भी कहते हैं ना कि वो उनका और उनके पुत्र मतलब भरत का त्याग करते हैं। हाँ, यहाँ तक कि वो उस हाथ का भी त्याग करने की बात कहते हैं जिसे उन्होंने अग्नि के सामने मंत्रों के साथ थामा था। एक पति के लिए, एक पिता के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी। पर फिर भी वो उस वचन से मुक्त नहीं हो पाते। वो कहते हैं जैसे उनकी चेतना, उनका विवेक ही नष्ट हो गया है। उफ, ये तो सचमुच धर्म संकट है। उनके जीवन का शायद सबसे कठिन। और देखिए, महल के अंदर ये सब चल रहा है, और बाहर तो बिल्कुल अलग माहौल है। सुबह हो चुकी है, अयोध्या पूरी तरह सजी हुई है। राज्याभिषेक की तैयारी जोरों पर। ऋषि वशिष्ठ अपने शिष्यों के साथ आ गए हैं। सारी सामग्री तैयार है। सोने के कलशों में गंगा समुद्र का जल, और वो लकड़ी का आसन, भद्रपीठ। हाँ, उदुम्बर की लकड़ी का भद्रपीठ, बीज, सुगंध, रत्न, शहद, दही, घी, लावे, दर्भ, पुष्प, दूध। सूची तो बहुत लंबी है। 8 कन्याएं, हाथी, घोड़े। हाँ, मदमस्त हाथी, 4 घोड़ों वाला रथ, खड्ग, धनुष, पालकी, छत्र,
चंवर, सोने का बर्तन, बैल, सिंह, सिंहासन, व्याघ्र चर्म। अरे बाप रे, पूरी भव्यता। बिल्कुल। प्रज्वलित अग्नि, वाद्य यंत्र, वेश्याएं, आचार्य, ब्राह्मण, गायें, पशु पक्षी, नगर के श्रेष्ठ जन, व्यापारी, दूसरे राजा, सब इंतजार में हैं। राम के अभिषेक के इंतजार में। हाँ, और इसी माहौल में सुमंत्र आते हैं, राजा के सारथी और मंत्री। सुमंत्र। और उन्हें तो अंदर की किसी बात का अंदाजा ही नहीं है। वो तो बेचारे सुबह के रिवाज के हिसाब से राजा को जगाने आते हैं। हाँ, उनकी स्तुति करते हैं, सूर्योदय का वर्णन, इंद्र की विजय का उदाहरण। और राजा से कहते हैं कि जल्दी उठिए, ऋषि वशिष्ठ और सब लोग दरवाजे पे इंतजार कर रहे हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि राजा के बिना राज्य ऐसा है जैसे बिना चरवाही के पशु। राजा दशरथ पर क्या असर होता है? उनके लिए तो ये शब्द जैसे घाव पर नमक छिड़क रहे हों। वो बहुत पीड़ा से कहते हैं, सुमंत्र, तुम्हारे ये वचन मेरे मर्म स्थानों को और भी अधिक काट रहे हैं। ओह, वो इतने दुखी हैं कि खुद कुछ कह ही नहीं पा रहे। बिल्कुल। तब कैकेयी आगे आती हैं। अच्छा, कैकेयी क्या कहती हैं? वो बड़ी चालाकी से बात संभालती हैं। वो सुमंत्र से कहती हैं कि राजा रात भर जागे हैं क्यों? राम के राज्याभिषेक की खुशी और उत्सुकता में, इसलिए थककर सो गए हैं। क्या झूठ है? हाँ, और फिर वो सुमंत्र को आदेश देती हैं क्या आदेश? कि तुम फौरन जाओ और यशस्वी राजकुमार राम को यहाँ ले आओ। इसमें कोई सोच विचार मत करो। और सुमंत्र, वो क्या समझते हैं? सुमंत्र तो यही समझते हैं कि ये राजा की ही आज्ञा है और ये सब राम के राज्याभिषेक के लिए ही हो रहा है। उन्हें तो कोई शक ही नहीं होता। तो वो खुश होते हुए चले जाते हैं। हाँ, मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं कि चलो अब राम का अभिषेक होगा, और वो राम को लाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये क्षण कितना कितना मार्मिक है। सुमंत की वो खुशी, वो अज्ञानता और जो सच उनका इंतजार कर रहा है। हाँ, उन दोनों के बीच का फासला बहुत गहरा है। कहानी अब एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ गई है, सुमंत अनजाने में ही राम को उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जिसका अंत राज सिंहासन पर नहीं बल्कि 14 साल के वनवास में होना है। भाग्य की कैसी विडंबना है। आज के इस चर्चा से एक सवाल जरूर उठता है कि ये जो वचन निभाने का दायित्व है, ये कितना बड़ा हो सकता है? क्या कभी ऐसी भी स्थिति आ सकती है जहां अपने वचन पर टिके रहना ही एक बड़े अन्याय का कारण बन जाए? ये एक बहुत गहरा सवाल है। धर्म और कर्तव्य की ये जो जटिलताएं हैं, इन पे सोचना जरूरी है। बिल्कुल, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और पहलू की गहराइयों में उतरने के लिए। नमस्कार। 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 आज हम रामायण के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी, अयोध्या कांड का सर्ग 15। हाँ, इसमें श्री राम के युवराज बनने की जो तैयारियां हो रही थीं, उनका बड़ा सुंदर वर्णन है। बिल्कुल, और हमारा मकसद है कि इन श्लोकों में जो भव्यता है, जो विवरण है, उन्हें थोड़ा खोलकर समझें। सिर्फ सूची नहीं, बल्कि उस समय का माहौल कैसा था, रीति रिवाज क्या थे, ये सब भी पता चलता है। सही कहा। सुमंत्र की यात्रा और राम के आवास का वर्णन, ये भी काफी महत्वपूर्ण हिस्से हैं इसमें। तो शुरुआत होती है सुबह सुबह। जी, सूर्योदय के ठीक बाद। रात भर जागकर वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण, पुरोहित, वशिष्ठ जी, मंत्री, सेनापति, शहर के बड़े लोग सब इकट्ठा हो गए हैं राम के अभिषेक के लिए। और समय का चुनाव देखिए, कितना सोच समझ कर किया गया था। पुष्य नक्षत्र, जो बहुत शुभ माना जाता है, और कर्क लग्न भी, जो राम का अपना जन्म लग्न था। हाँ, मतलब सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों ने ये मुहूर्त तय किया था। ये अपने आप में ही घटना की अहमियत बताता है। और तैयारियों की जो लिस्ट है वो तो कमाल की है। सोने के पानी चढ़े बर्तन, सजा हुआ सिंहासन, रथ जिस पर चमकती हुई बाघ की खाल बिछी है। ये बाघ की खाल का क्या मतलब हो सकता है? कोई प्रतीक? हाँ, अक्सर इसे शौर्य, शक्ति और राजसी अधिकार का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, और फिर पवित्र जल, ये तो बहुत विस्तार से बताया गया है। जी, सिर्फ गंगा यमुना संगम नहीं, बल्कि लगभग हर तरह के पवित्र स्रोत से, नदियां, सरोवर, कुएं, तालाब, पूरब की ओर बहने वाली धाराएं, और यहाँ तक कि सारे महासागरों से भी। बिल्कुल, ये शायद एक तरह से राम के शासन की सार्वभौमिकता को दर्शाने का तरीका था, पूरे भूभाग का आशीर्वाद। और भी चीजें थीं, सोने चांदी के बर्तन जिनमें कमल कुमुदिनी थे, लावा यानी भुना हुआ धान, शहद, दही, घी, कुश घास, फूल, दूध, सब कुछ। एक चीज और, सजी धजी वैश्याओं की उपस्थिति का भी जिक्र है। ये थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है आज के समय में। हाँ, पर उस समय के संदर्भ में देखें तो कुछ मांगलिक या राजकीय अवसरों पर उनकी उपस्थिति शायद शुभ मानी जाती थी या एक सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा थी। अच्छा, और राम के लिए निजी चीजें भी थीं? एक चवर, हाँ, सोने और हीरों से जड़ा हुआ जिसकी चमक चांद जैसी बताई गई है, और एक सफेद छत्र
वो भी चांद जैसा ही। शाही निशानियां हैं ये सब। बिल्कुल। जानवरों का भी जिक्र है, सफेद बैल, सफेद घोड़ा। और एक खास हाथी औपवाह्य, जो राजाओं के चढ़ने लायक हो, शक्तिशाली, सुंदर। और 8 शुभ कन्याएं भी थीं, संगीत वाले और वंद्यजन, मतलब स्तुति गाने वाले। जी, सब कुछ इक्ष्वाकु वंश की परंपरा के अनुसार एकदम तैयार। लेकिन तभी थोड़ी अजीब सी बात होती है। हाँ, सब तैयार है, मुहूर्त निकला जा रहा है, पर राजा दशरथ कहीं दिख नहीं रहे। लोग आपस में बात करने लगते हैं कि भाई राजा कहाँ है, उन्हें कौन बताएगा। थोड़ी चिंता का माहौल बन जाता है। इसी समय सुमंत्र, जो राजा के बहुत करीबी थे, वो आगे आते हैं। जी, और कहते हैं कि वो राजा के आदेश पर ही राम को बुलाने जा रहे हैं, और वो राजा से पूछेंगे कि वो क्यों नहीं आए। सुमंत्र फिर महल के अंदर जाते हैं। हाँ, अंदरूनी हिस्से में पर्दे के पास पहुंचकर वो राजा दशरथ के वंश की प्रशंसा करते हुए उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि शुभ दिन आ गया है, ब्राह्मण, सेनापति, व्यापारी सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। पर दशरथ जब जागते हैं तो उनकी बात में कुछ बेचैनी सी लगती है। हाँ, वो कहते हैं राम को लाने का आदेश दिया था ना, तो क्यों नहीं ला रहे? मैं सो नहीं रहा हूँ, राम को तुरंत लाओ। इस आदेश को दोहराना, इसमें कुछ तनाव सा झलकता है ना। बिल्कुल, ये आगे आने वाली घटनाओं का शायद एक संकेत है। हो सकता है। खैर, सुमंत्र राजा को प्रणाम करके बाहर निकलते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि सड़कें झंडों वगैरह से सजी हैं, लोग खुशी से राम के राज्याभिषेक की बातें कर रहे हैं। हाँ, उनका अपना मन भी ये देखकर खुश हो जाता है। फिर उनकी नजर राम के महल पर पड़ती है। और उसका वर्णन तो बहुत ही भव्य है, कैलाश पर्वत के शिखर जैसा या इंद्र के महल जैसा बताया गया है। बड़े बड़े दरवाजे, मणिमूंगा जड़े तोरण, सोने की मूर्तियां, जैसे शरद ऋतु के बादल चमकते हों। कीमती पत्थर, मोती, चंदन, अगर की लकड़ी की महक फैली हुई है। सारस और मोर बोल रहे हैं। सुंदर मूर्तियां हैं। महल सूर्य और चंद्रमा की तरह चमक रहा है, कुबेर या इंद्र के भवन जैसा। ये सारी उपमाएं महल की असाधारण सुंदरता और ऐश्वर्य को दिखाने के लिए हैं। महल के बाहर भी बहुत भीड़ है। गांव के लोग, दूसरे लोग, सब हाथ में उपहार लिए खड़े हैं, उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। वहां कुबड़े और किरात सेवकों का भी जिक्र है। किरात मतलब? किरात उस समय की कोई जनजाति या शायद सेवक वर्ग रहा होगा। अच्छा। तो सुमंत्र अपने रथ में आगे बढ़ते हैं राम के महल की तरफ। हाँ, और लोग उन्हें देखकर खुश होते हैं। वो खुद भी महल की शोभा, वहां घूमते हिरण और मोर देखकर रोमांचित हो जाते हैं। वो महल के सजे हुए अंदरूनी हिस्सों में प्रवेश करते हैं। कैलाश जैसे कक्ष बताए गए हैं, वहां राम के बहुत से दोस्त, शुभचिंतक मिलते हैं, जो खुशी खुशी राज्याभिषेक की रस्मों की बात कर रहे हैं। महल के मुख्य द्वार पर तो करोड़ों लोग उपहार लिए खड़े थे, ऐसा वर्णन है। जी, और वही राम का शाही हाथी शत्रुंजय भी खड़ा था, विशाल, मदमस्त, बादल जैसा। सुमंत्र सजे धजे मुख्यमंत्रियों को भी रथों और हाथियों पर आते हुए देखते हैं। और फिर जैसे मगरमच्छ बिना किसी रोक टोक के रत्नों से भरे समुद्र में घुस जाता है, वैसे ही सुमंत्र महल के समृद्ध आंतरिक भाग में प्रवेश कर जाते हैं। ये उपमा भी बड़ी जबरदस्त है। हाँ, महल के वैभव और सुमंत्र के अबाध प्रवेश को दर्शाती है। तो हमने देखा कि राम के राज्याभिषेक के लिए कितनी भव्य, कितनी विस्तृत तैयारियां हैं। पवित्र जल से लेकर शाही जानवरों तक, महल की सजावट तक, हर चीज का ध्यान रखा गया था। बिल्कुल। ये भव्यता बताती है कि ये कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही थी। पर साथ ही राजा दशरथ की वो अनुपस्थिति और उनका व्यवहार, वो एक अंदरूनी तनाव की तरफ भी इशारा करता है। हाँ, जो कहानी में आगे चलकर खुलेगा। जी, और सुमंत्र की ये यात्रा राम के महल तक, ये हमें उस जमाने की समृद्धि और राम कितने लोकप्रिय थे, इसकी एक जीती जागती तस्वीर दिखाती है। ये सोचने वाली बात है कि इन तैयारियों का इतना ललित और विधि विधान से होना उस युग में राजत्व की अवधारणा के बारे में क्या कहता है। सही। अनुष्ठानों का महत्व और एक होने वाले राजा से लोगों की, समाज की क्या गहरी उम्मीदें जुड़ी होती थी, ये सब इसमें झलकता है। बिल्कुल, ये एक विचार है जिस पे हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। तो आज हम रामायण के अयोध्या कांड के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं, सर्ग 16 पर। जी, ये वो समय है जब सुमंत्र राजा दशरथ का संदेश लेकर राम के महल पहुंचते हैं। हाँ, और अयोध्या में तो उत्सव का माहौल है।
सब राम के राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हैं। बिल्कुल। और सुमंत्र का आना कहानी में एक बड़े मोड़ से ठीक पहले का वो क्षण है। तो हमारा इरादा यही है कि इन श्लोकों के जरिए उस पल की गहराइयों को समझें। राम उस वक्त क्या सोच रहे थे, उनका वो वैभव, अयोध्या का माहौल, जैसा इसमें बताया गया है। सही। चलिए शुरू करते हैं। तो सुमंत्र पहले महल के बाहरी दरवाजों से गुजरते हैं। वहां कौन तैनात थे? वहां युवा पहरेदार थे, एकदम चौकस, धनुष और भाले लिए हुए। फिर वो अंदर के कक्षों में गए, जहां वृद्ध पर्यवेक्षक थे, नारंगी वस्त्रों में बेंत लिए हुए। अच्छा, और ये सब राम के प्रति निष्ठावान थे? हाँ बिल्कुल। सुमंत्र को देखते ही सम्मान में खड़े हो जाते हैं। फिर संदेश राम तक पहुंचता है, जो उस समय सीता जी के साथ बैठे थे। और जैसे ही राम सुनते हैं कि उनके पिता के करीबी सुमंत्र आए हैं, वो उन्हें फौरन आदर के साथ अंदर बुलवाते हैं। जी और यहाँ राम का जो वर्णन है वो काफी प्रभावशाली है। हाँ, बताइए जरा। वो सोने से जड़े बहुत ही उम्दा कपड़ों से ढके पलंग पर बैठे हैं, कुबेर जैसे लग रहे हैं। अच्छा। उनके शरीर पर वो वराह रक्त जैसी सुगंध वाला शुद्ध चंदन लगा है और उनका तेज जैसे सूर्य की तरह चमक रहा है। और सीता जी उनके पास खड़ी हैं, हाथ में चवर लिए। क्या अपमा दी गई है वहाँ? हाँ, कहा गया है जैसे चित्रा नक्षत्र के साथ चंद्रमा हो। बहुत सुंदर दृश्य है। और सुमंत्र बहुत ही विनम्रता से उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर सुमंत्र संदेश देते हैं, सीधा सीधा बता देते हैं कि पिता दशरथ और महारानी कैकेयी राम से मिलना चाहते हैं और उन्हें जल्दी चलने को कहते हैं। हाँ, और यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। ये सुनकर राम तो बहुत ही खुश होते हैं। जी। वो सीता जी से कहते हैं, लगता है राजा और रानी मिलकर मेरे राज्याभिषेक के बारे में ही कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं। कमाल है उनका ये विश्वास कि कैकेयी, जिन्हें वो कुशल और मित्र जैसा मान रहे हैं, वो भी उनके भले के लिए ही राजा को कह रही होंगी। हाँ, ये उस वक्त की उनकी आशा और सकारात्मक सोच को दिखाता है। शायद वो अपने स्वभाव के कारण परिवार में किसी तरह के द्वेष की कल्पना ही नहीं कर पा रहे थे। और वो इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि राजा रानी ने सुमंत्र जैसे दूत को भेजा है। बिल्कुल। पति को इतना खुश देखकर सीता जी भी मंगल कामनाएं करती हुई दरवाजे तक उनके पीछे जाती हैं। जी। और वो अपनी इच्छा भी जाहिर करती हैं। क्या इच्छा थी उनकी? वो कहती हैं कि काश राजा राम को राज्य सौंप दें और वो राम को राजसूय यज्ञ के लिए दीक्षित देखें, वो भी मृगचर्म और मृगश्रृंग धारण किए हुए पवित्र रूप में। अच्छा, राजसूय यज्ञ तो चक्रवर्ती सम्राट करते हैं। हाँ, तो ये उनकी बड़ी अभिलाषा थी। और वो इंद्र, यम, वरुण, कुबेर जैसे दिक्पालों से, मतलब दिशाओं के देवताओं से राम की रक्षा की प्रार्थना भी करती हैं। फिर राम शुभ गहने पहनकर सीता जी से विदा लेते हैं और सुमंत्र के साथ निकल पड़ते हैं। और दरवाजे पर लक्ष्मण मिलते हैं, हाथ जोड़े, सिर झुकाए। फिर राम एक भव्य रथ पर सवार होते हैं। उस रथ के बारे में भी काफी वर्णन है ना? हाँ, वो रथ भी कोई साधारण नहीं था। अग्नि जैसा चमकता हुआ, बाघ की खाल से मड़ा हुआ, मणियों और सोने से जड़ा हुआ। और उसकी आवाज मेघ गर्जना जैसी। और उसमें बेहतरीन घोड़े जुते हुए थे, जो हाथी के बच्चों जैसे लग रहे थे, मतलब बहुत शक्तिशाली। इसकी तुलना इंद्र के रथ से की गई है। जी, जो राम के भावी सम्राट पद की ओर इशारा करता है। और लक्ष्मण पीछे खड़े होकर छत्र और चामड़ से भाई की सेवा करते हैं। उनका समर्पण तो साफ झलकता है। और जैसे ही राम निकलते हैं, सड़कों पर तो जैसे जन सैलाब उमड़ पड़ता है। चारों ओर से शोर और जयकारे सुनाई देते हैं। हाँ, हजारों लोग घोड़ों और हाथियों पर सवार होकर उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं और शस्त्रधारी वीर आगे आगे घोषणा करते हुए चलते हैं। पूरा उत्सव का माहौल, रास्ते में बाजे बज रहे हैं, लोग स्तुति गान कर रहे हैं, वीरों के सिंहनाद गूंज रहे हैं। बिल्कुल। और महलों की खिड़कियों से सजी धजी स्त्रियां उन पर फूलों की वर्षा करती हैं। अच्छा, और वो स्त्रियां कुछ कह भी रही हैं? हाँ, वो मीठे वचनों से राम का अभिनंदन करती हैं। वो कहती हैं कि राम की माँ कौशल्या आज कितनी खुश होंगी। और सीता जी के बारे में? वो सीता जी को राम के दिल की प्यारी और सब स्त्रियों में श्रेष्ठ मानती हैं। उनकी तुलना चंद्रमा के साथ रोहिणी से करती हैं। वाह। और कहती हैं कि सीता जी ने जरूर पिछले जन्म में कोई महान तपस्या की होगी जो उन्हें राम जैसे पति मिले। ये उस समय के आदर्श पति पत्नी संबंध और सीता जी के प्रति समाज के आदर को भी दिखाता है। राम भी ये सब सुन रहे हैं। वो राजमार्ग पर चलते हुए लोगों की बातें सुनते हैं। लोग क्या उम्मीद लगा रहे हैं? लोग आपस में कह रहे हैं कि राम के राजा बनने से सबके मनोरथ पूरे हो जाएंगे, राज्य में सुख शांति आएगी, कोई कभी दुखी नहीं होगा,
कुछ बुरा नहीं देखेगा। मतलब जनता उन्हें सिर्फ एक राजकुमार की तरह नहीं देख रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उन्हें एक आदर्श शासक, एक तरह से राम राज्य की जीती जागती उम्मीद के रूप में देख रहे थे। उनकी आशाएं राम के गुणों से जुड़ी थीं। और राम खुद भी उस भव्य राजमार्ग को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, साफ सुथरा, रत्नों और व्यापार की चीजों से भरा हुआ, लोगों, हाथियों, घोड़ों, रथों से खचाखच। जी। तो अयोध्या कांड का ये हिस्सा हमें उम्मीद, उत्सव और एक तरह की भव्यता का बड़ा जीवंत चित्र दिखाता है। हाँ, राम राज्याभिषेक की आशा में है, पूरी अयोध्या जश्न में डूबी है। लेकिन ये सब पढ़ते हुए ये भी सोचना पड़ता है कि कैसे एक व्यक्ति के नेतृत्व से इतनी सारी सामूहिक उम्मीदें जुड़ सकती हैं। सही कहा। और साथ ही ये जानना कि इस चरम उत्सव और उम्मीद के ठीक बाद क्या होने वाला है, वो इस पूरे सीन को और भी ज्यादा मार्मिक बना देता है। बिल्कुल, उस पल की भव्यता और आशा और जो भविष्य में होने वाला है उसका एहसास एक गहरा विरोधाभास है। हाँ, और यही विरोधाभास इस कहानी को इतनी गहराई देता है। नमस्कार, आज हम रामायण के एक बहुत ही खास हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी, अयोध्या कांड का सर्ग 17। हाँ, वो क्षण जब राम अपने राज्याभिषेक से ठीक पहले पिता दशरथ के महल जा रहे हैं। सोचिए जरा, पूरे शहर में कैसा माहौल होगा। बिल्कुल। तो हमारा स्रोत वाल्मीकि रामायण है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो उत्सव कैसा था, लोग क्या सोच रहे थे और खुद राम वो कैसे थे। चलिए शुरू करते हैं। तो राम रथ पर सवार होते हैं, दोस्त वगैरह सब खुश हैं। जाहिर है। और शहर पताकों और झंडों से सजा हुआ, हवा में एक खास खुशबू है। अगरू की, वो उत्तम अगरू। हाँ, अगरू। और शहर लोगों से भरा हुआ है, मतलब हर तरह के लोग। ये पहला श्लोक ही देखिए पूरी तस्वीर बना देता है। सिर्फ नजारा नहीं, बल्कि खुशबू और लोगों की चहल पहल, एक जश्न का, उम्मीद का माहौल। सही कहा। फिर राम आगे बढ़ते हैं राजपथ से, जी, जिसके दोनों तरफ सफेद ऊंचे घर हैं, जैसे बादल हों, और रास्ता वो भी महक रहा है। अगरू से ही। हाँ। और सिर्फ अगरू नहीं, रास्ते का वर्णन तो और भी कमाल का है। अच्छा, क्या क्या है? देखिए, चंदन है, अगरू है, बढ़िया किस्म के इत्र हैं, रेशमी सूती कपड़ों के ढेर लगे हैं। वाह। और सुनिए, बिना बिन ही मोती, अविद्ध मोती कहते हैं इन्हें। अच्छा, जो ज्यादा कीमती होते हैं। बिल्कुल, स्फटिक का सामान है, फूल हैं, खाने पीने की चीजें सजी हुई हैं। ये तो मतलब पूरी भव्यता दिखा रहा है, अयोध्या की समृद्धि। हाँ, एकदम साफ तस्वीर है। ये कोई साधारण शहर नहीं था। और एक मजेदार बात, इतना सब कुछ होते हुए भी रास्ता असंबाद है। मतलब भीड़ भाड़ नहीं, कोई रुकावट नहीं, चलने की पूरी जगह व्यवस्थित। ये भी खास बात है, व्यवस्था। और चौराहे भी पूजे हुए हैं, दही, अक्षत, घी, धूप, मालाएं, सुगंध, सब कुछ। वाह। उसे स्वर्ग के रास्ते जैसा कहा गया है। तो ये सिर्फ अमीरी नहीं है, इसमें व्यवस्था है और धार्मिकता भी है। सही। सार्वजनिक जगहों का ऐसा सम्मान, ये उस समाज की सोच दिखाता है, उनकी प्राथमिकताएं। अच्छा, तो राम आगे बढ़ रहे हैं और लोग उन्हें देख रहे हैं, कुछ कह भी रहे हैं। हाँ, अपने दोस्तों और शुभचिंतकों की बातें सुन रहे हैं राम। क्या कहने लोग? कह रहे हैं आज ही राज्याभिषेक हो। अच्छा। अपने पिता, दादा, परदादा के रास्ते पर चलिए, राज्य की रक्षा कीजिए। ये तो सीधी सीधी दुआएं और उम्मीदें हैं। और ये भी उम्मीद है कि राम के राजा बनने पर वो लोग, मतलब प्रजा, अपने पिता और पूर्वजों के राज से भी ज्यादा सुखी रहेंगे। इतनी ज्यादा उम्मीद है? हाँ, ये सिर्फ शुभकामनाएं नहीं है, ये लोगों का जुड़ाव है राम से, गहरा जुड़ाव। कितना गहरा? श्लोकों में कुछ और भी है? बिल्कुल। लोग यहाँ तक कहते हैं कि अगर आज राम को राजा बनते देख लें, हाँ, तो उन्हें खाने पीने या किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। सोचिए। अरे, मतलब राम का राजा बनना ही उनके लिए सब कुछ है। सबसे बड़ी खुशी, सबसे प्रिय घटना। ये राम की लोकप्रियता मतलब कमाल की है। हाँ, ये दिखाता है कि वो सिर्फ राजकुमार नहीं थे, वो लोगों की आशा थे, उनका भविष्य थे। लेकिन इस सब तारीफ और उत्साह के बीच राम खुद कैसे हैं? उनका क्या रिएक्शन है? यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। श्लोक कहता है राम उदासीन है। उदासीन मतलब दुखी? नहीं, उदासीन का यहाँ मतलब है अविचलित, शांत, बिल्कुल स्थिर, जैसे उन पर इस शोर और तारीफ का कोई असर नहीं हो रहा। अच्छा, ये तो काफी गहरा है। और उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जब वो आगे निकल जाते हैं
तब भी लोग टकटकी लगाए देखते रहते हैं, अपनी नजरें, अपना मन हटा ही नहीं पाते। यहाँ तक कहा गया है कि जो राम को ना देखे या जिसे राम ना देखें, वो निंदा का पात्र है। उसका अपना मन ही उसे कोसता है। बाप रे, इतना ज्यादा प्रभाव। जी। इसका कारण क्या बताया गया है? क्यों है वो इतने खास? कारण साफ है, राम धर्मात्मा है। वो चारों वर्णों का, बुजुर्गों का, सबका ध्यान रखते हैं, सबके प्रति दयालु हैं। इसलिए सब उनसे इतना जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और राम की ये शांति, ये उदासीनता, इसके कई मतलब हो सकते हैं। जैसे? हो सकता है ये उनके चरित्र की मजबूती हो, या शायद उन्हें अंदर ही अंदर एहसास हो कि आगे क्या होने वाला है, या फिर एक राजा बनने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी तटस्थता। सोचने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, उत्सव के माहौल से एकदम अलग, एक ठहराव। सही। खैर, यात्रा आगे बढ़ती है। राम पवित्र जगहों को, जैसे चौराहे, मंदिर, पवित्र पेड़, देवस्थान, हाँ देवस्थान, इनको अपने दाहिने हाथ की तरफ रखते हुए चलते हैं, प्रदक्षिणम करते हुए। जी, ये सम्मान दिखाने का पारंपरिक तरीका है, परिक्रमा करना। आज भी करते हैं हम मंदिरों में। बिल्कुल, ये उनकी धर्मपरायणता दिखाता है। और आखिरकार वो पहुंचते हैं राजभवन। और क्या राजभवन है! कैसा है? वर्णन क्या कहता है? कैलाश पर्वत के शिखर जैसे ऊंचे बुर्जों वाला, वाह, बादलों के समूह जैसा भव्य, इंद्र के महल जैसा। ये तो शक्ति और शान का प्रतीक हुआ। बिल्कुल, ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये सत्ता का केंद्र है। फिर राम रथ से उतरते हैं। हाँ, रथ से उतरकर पहले 3 दरवाजे पार करते हैं। वहां पहरेदार हैं, धनुष लिए हुए। फिर पैदल ही अगले 2 दरवाजे पार करते हैं। अच्छा, पैदल। हाँ, और जो लोग साथ आए थे उन्हें वहीं रोक देते हैं और खुद अंतःपुर में चले जाते हैं, महल के अंदरूनी हिस्से में। जहाँ शायद राजा दशरथ होंगे। जी। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, अयोध्या की शान और शौकत, लोगों का राम के लिए प्यार और उनकी उम्मीदें, जबरदस्त उम्मीदें, और इन सब के बीच राम का वो शांत, गरिमा वाला अंदाज, धर्म के अनुसार चलना, ये सब हमने देखा। और एक बहुत खूबसूरत उपमा है अंत में। क्या? जब राम अंदर चले जाते हैं तो जो लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं वो खुश हैं और उनके लौटने का वैसे ही इंतजार कर रहे हैं कैसे? जैसे सागर इंतजार करता है चांद के निकलने का। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। ये दिखाता है कि राम उनके लिए क्या थे। तो संक्षेप में, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक आदर्श राजकुमार, एक प्रजा की भावनाओं और इतिहास के एक बहुत अहम और नाजुक पल का चित्रण है। बिल्कुल। और ये सब सोचते हुए एक सवाल मन में आता है। क्या सवाल? कि जब सारी प्रजा इतनी उत्साहित है, इतनी आशा में है, तब राम का वो शांत रहना, वो उदासीन भाव, वो उनके नेतृत्व के बारे में या शायद नियति की उनकी अपनी समझ के बारे में हमें क्या इशारा करता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। उस शांति के पीछे क्या था? जी, इस पर विचार किया जा सकता है। स्वागत है। आज हम रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर बात करेंगे। अयोध्या कांड, सर्ग 18। हाँ बिल्कुल, जहाँ सब कुछ बदल जाता है। सही कहा। हम खास तौर पर उस हिस्से को देखेंगे जहां राम को कैकेयी से अपनी किस्मत का पता चलता है। हाँ, और हमारी ये सारी बातचीत वो सर्ग 18 के मिले हुए अंशों पर ही आधारित है। तो सोचिए जरा, राम आते हैं, मन में है कि अब राज्याभिषेक की खबर मिलेगी। हाँ, खुशी का माहौल होगा। बिल्कुल। पर देखते क्या हैं? अपने पिता राजा दशरथ को एक बहुत ही बुरी हालत में, बिल्कुल टूटे हुए, व्यथित। क्या हुआ था ठीक उस वक्त? हाँ, वो दृश्य बड़ा मार्मिक है। पाठ बताता है कि राम ने पिता दशरथ को देखा, कैकेयी के साथ आसन पर बैठे हुए, पर चेहरा बिल्कुल तेजहीन, सूखा हुआ सा, दीनहीन। हाँ, और बड़ी मुश्किल से वो बस एक शब्द बोल पाए, राम। आवाज भी शायद कांप रही होगी। हाँ, और आंखों में आंसू। न वो राम को ठीक से देख पा रहे थे, न कुछ और कह पा रहे थे। राम एकदम से डर गए होंगे। पाठ में लिखा है जैसे अनजाने में किसी जहरीले सांप पर पैर रख दिया हो। बिल्कुल। और उनकी पहली चिंता क्या थी? ये नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। नहीं, वो कैकेयी से पूछते हैं, कहीं मैंने तो कोई गलती नहीं कर दी? कहीं मेरी वजह से तो पिताजी इतने दुखी और नाराज नहीं है? हाँ, ये राम का चरित्र है, पहले अपनी गलती देखना। और दशरथ की हालत, पाठ में जो उपमाएं दी हैं वो कमाल की हैं। हाँ, वो व्यथित समुद्र वाली। हाँ, व्यथित समुद्र, या जैसे सूरज को ग्रहण लग गया हो, या फिर वो ऋषि वाली बात, जिसने झूठ बोल दिया। हाँ, जिसने असत्य कह दिया हो। ये दिखाता है कि वो कितने भयानक द्वंद में थे।
एक तरफ वचन, दूसरी तरफ राम का अहित। वो बोझ उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जैसे कोई पाप कर दिया हो। सही। और इसी में राम का वो पिता के प्रति समर्पण भी दिखता है। हाँ बिल्कुल। प्रत्यक्ष देवता मानते हैं वो पिता को, और तुरंत कहते हैं कि पिताजी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आग में कूद सकता हूँ, विष पी सकता हूँ, बस वो एक बार कह दें। हाँ, उनके लिए पिता की आज्ञा ही सब कुछ है, कोई सवाल नहीं, ये सोचना भी नहीं कि पिता गलत हो सकते हैं। ये है कर्तव्य, आज्ञा पालन। और ऐसे तनाव भरे माहौल में फिर कई कई बोलना शुरू करती हैं। हाँ, यहाँ से सीन बदलता है तेजी से। वो भी बिना किसी झिझक के। और दशरथ की चुप्पी को कैसे कैसे पेश करती हैं वो। बहुत चालाकी से वो कहती हैं कि महाराज तो इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें डर है कि राम को कोई कड़वी बात कहेंगे तो राम बुरा मान जाएंगे। अच्छा, मतलब वो इसे दशरथ की ममता की तरह दिखा रही हैं। बिल्कुल, जबकि असल में वो अपनी बात रखने का रास्ता बना रही हैं। और फिर वो उन 2 वरदानों का जिक्र करती हैं। हाँ, वो देव असुर युद्ध वाले। वही कि दशरथ ने वचन दिया था उन्हें पूरा करने का। और दिलचस्प बात यह कि वो सत्य और धर्म की दुहाई भी देती हैं। हाँ, यही तो उनकी बयानबाजी है। वो राम की दुखती रग पकड़ती हैं। पिता का वचन, पिता का सम्मान। वो कहती हैं कि राजा वचन से बंधे हैं और राम को चाहिए कि वो पिता को वचन भंग के पाप से बचाएं। कहती हैं सत्य ही धर्म का मूल है। वाह, मतलब जिम्मेदारी पूरी तरह राम पर डाल दी। हाँ बिल्कुल, बड़ी सफाई से। एक तरफ दशरथ का वो मौन दुख जो साफ दिख रहा है, दूसरी तरफ कैकेयी की वो ठंडी सोची समझी चाल। पाठ में उन्हें अनार्या भी कहा गया है। अनार्या मतलब अशिष्ट, असभ्य या नीच। ये ग्रंथकार की सीधी टिप्पणी है उनके व्यवहार पर। समझ गया। अच्छा, तो इस भूमिका के बाद वो अपनी मांगे रखती हैं साफ साफ। हाँ, वो क्षण 2 मांगे थीं। क्या थी वो? पहली कि राम के अभिषेक के लिए जो भी तैयारी हुई है उसी से भरत का राज्याभिषेक हो। और दूसरी कि राम अभी इसी वक्त वल्कल वस्त्र पहने, जटा धारण करें और 14 साल के लिए दंडक वन चले जाएं, तपस्वी बनकर। 14 साल, और वो भी तुरंत? हाँ, एकदम कठोर और तुरंत पालन करने को कहा। और राम की प्रतिक्रिया? ये शायद सबसे हैरान करने वाली बात है सर की। बिल्कुल, पाठ साफ कहता है न चैव रामः प्रविवेश शोकम। मतलब राम को दुख हुआ ही नहीं, जरा सा भी नहीं। वो शांत रहे, अविचलित। ये कैसे मुमकिन है? अभी राजा बनने वाले थे और अब 14 साल का वनवास, वो भी तपस्वी बनकर, और कोई दुख नहीं। यही तो बात है। ये उनके चरित्र की शायद दिव्यता कहें, या कर्तव्य के प्रति वो दृढ़ता, या फिर भाग्य की गहरी समझ। पाठ इस बात पर बहुत जोर देता है, उन्हें जरा भी शोक नहीं हुआ। ये दशरथ की प्रतिक्रिया से कितना अलग है। एकदम उल्टा। जहां राम अविचलित है, वहीं दशरथ के लिए पाठ प्रविव्यथे शब्द इस्तेमाल करता है। प्रविव्यथे? हाँ, मतलब वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए, कांप उठे। बेटे की यह दशा सुनकर पिता टूट गए, पर बेटा उसे शांत भाव से स्वीकार कर रहा है। ये विरोधाभास, यही इस सर का केंद्र है फिर तो। बिल्कुल। एक तरफ है व्यक्तिगत प्रेम, मोह, पीड़ा जो दशरथ में दिखती है, दूसरी तरफ है धर्म, कर्तव्य, वचन पालन, वो भी चरम सीमा तक, जो राम में है। और कैकेयी इस पूरे खेल में वो कैटलिस्ट हैं, उत्प्रेरक, जो अपने स्वार्थ के लिए धर्म का ही इस्तेमाल कर रही हैं। तो कुल मिलाकर ये सर्ग हमें राजमहल के अंदर का एक भयानक भावनात्मक और नैतिक तूफान दिखाता है। हाँ, राजा दशरथ वचन और पुत्र प्रेम में फंसे हैं। कैकेयी बेरहमी से अपना लक्ष्य साध रही हैं। और राम अविश्वसनीय शांति से अपने पिता के वचन की खातिर सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पाठ राम के इस दुख रहित होने पर इतना जोर क्यों दे रहा है। क्या मतलब हो सकता है इसका? हाँ, मतलब इस तत्काल स्वीकृति के, इस भावनात्मक स्थिरता के गहरे मायने क्या हैं? क्या ये सिर्फ कर्तव्य है, या नियति को पहले से जान लेना, या कुछ और? ये सवाल तो रह जाता है। राम की ये प्रतिक्रिया ये आगे बहुत कुछ तय करती है। सही कहा। इस गहन विचार विमर्श का अंत यहीं करते हैं। नमस्कार। आज हम रामायण के अयोध्या कांड में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। एक बहुत ही नाटकी मोड़ है वहां। 19वां सर्ग। जरा सोचिए, अयोध्या में राम के राज तिलक की मूली तैयारी है, जश्न का माहौल, और तभी महारानी कैकेयी राम को बुलाती हैं और कुछ ऐसा कहती हैं कि सब कुछ
सब कुछ बदल जाता है। आज हम इसी बातचीत पर, मतलब कैकेयी के उन कठोर शब्दों पर राम की जो प्रतिक्रिया थी उस पर ध्यान देंगे। जी बिल्कुल, ये वो क्षण है जब मतलब पूरी कहानी पलट जाती है। राज तिलक की बात हो रही थी और अचानक से वनवास की घोषणा हो जाती है, और ये संदेश देने वाली भी स्वयं कैकेयी है। तो हम ये देखेंगे कि राम ने इन मृत्यु समान ऐसे कहे गए हैं वो शब्द, उन कठोर वचनों को कैसे सहा, कैसे ग्रहण किया। हाँ, तो कैकेयी बिल्कुल सीधा सीधा कह देती हैं कि भाई राजा दशरथ ने तय किया है, भरत राजा बनेंगे और राम को 14 वर्ष के लिए वन जाना होगा। और हैरानी यह है कि राम, जिन्हें शत्रुहंता कहा गया है, वो ये सुनकर जरा भी मतलब विचलित नहीं होते। ये वाकई में चौंकाने वाला है। उनकी पहली प्रतिक्रिया, वो कहते हैं आवमस्तु, मतलब ऐसा ही हो। मैं राजा की आज्ञा मानकर उनकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अभी जटा धारण करके वल्कल वस्त्र पहनकर वन चला जाऊंगा। आप सोचिए, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, बस स्वीकृति। हाँ, बस स्वीकृति। लेकिन उनके मन में एक सवाल जरूर उठता है, और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है ना? वो कैकेयी से बस इतना पूछते हैं, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि महाराजा आज मुझसे रोज की तरह स्नेह से, प्रेम से क्यों नहीं मिल रहे? सही कहा, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। उनका असली दुख वनवास नहीं है, राज्य छिन जाना नहीं है। वो आगे साफ कहते भी हैं, श्लोक 6 में आता है कि मेरे हृदय को केवल एक ही दुख जला रहा है कि महाराज ने स्वयं मुझे क्यों नहीं बताया कि भरत का अभिषेक होगा। मतलब उन्हें पिता के इस मौन से, इस दूरी से कष्ट है। और कमाल की बात देखिए, वो ये भी कहते हैं कि अगर पिताजी ने सीधे ना भी कहा होता, इशारे में भी कह देते, तो भी वो खुशी खुशी अपनी पत्नी सीता, राज्य, यहां तक कि अपने प्राण और जो कुछ भी प्रिय है, सब कुछ भाई भरत के लिए छोड़ देते, बिना किसी के कहे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि राम के लिए सांसारिक चीजों का कोई मोल नहीं था। उनके लिए सबसे ऊपर क्या था? पिता की आज्ञा। वाह! वो कहते हैं, पिता की सेवा करना, उनके वचन का पालन करना, इससे बड़ा कोई धर्म, कोई कर्तव्य है ही नहीं। इसीलिए वो कैकेयी से कहते हैं कि ठीक है, अगर पिताजी ने खुद नहीं भी कहा है, तो आपके कहने से ही मैं 14 वर्षों के लिए निर्जन वन में चला जाऊंगा। और कैकेयी, ये सुनकर उनका क्या रवैया था? कैकेयी तो ये सुनकर बल्कि प्रसन्न होती हैं। वो राम को जल्दी जाने के लिए उकसाती हैं, कहती हैं कि शीघ्र प्रस्थान करो। यहाँ तक कह देती हैं कि जब तक तुम नगर छोड़कर जाओगे नहीं, तब तक महाराज न स्नान करेंगे न भोजन करेंगे। ओहो, ये तो बहुत कठोर बात हुई। और राजा दशरथ पर क्या बीता होगा ये सुन के? उप देखकर बिल्कुल टूट जाते हैं। वो दुख से मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ते हैं। और राम, वो क्या करते हैं? राम तो तुरंत पिता को संभालने लगते हैं, पर कैकेयी बार बार उन्हें जाने को कहती हैं, तो राम फिर तुरंत दंडकारण्य जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जाते जाते भी वो कितने शांत हैं। वो कैकेयी से कहते हैं कि पिताजी को सांत्वना दीजिएगा, और ये भी आग्रह करते हैं कि दूत भेजकर भरत को उनके ननिहाल से जल्दी बुलवा लिया जाए। इसके बाद का जो दृश्य है वो भी बड़ा मार्मिक है। राम मूर्छित पिता और कैकेयी को प्रणाम करके बाहर आते हैं। बाहर वो सारा सामान रखा है जो राज्याभिषेक के लिए इकट्ठा किया गया था। राम उसकी परिक्रमा करते हैं, लेकिन जो राजसी छत्र हैं, चमर हैं, वो सब लेने से मना कर देते हैं। हाँ, और सबसे ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है, जैसा वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि राम के चित्त में कोई विकार, कोई अशांति नहीं दिखती। उनका तेज वैसा ही बना रहता है जैसे शरद ऋतु के पूर्णिमा के चांद का होता है, निर्मल, शांत। आसपास के लोग भी उनके चेहरे पर कोई दुख, कोई बदलाव नहीं देख पाते। जबकि उनके ठीक पीछे जो भाई लक्ष्मण चल रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं और वो गुस्से से भरे हुए हैं। कितना बड़ा अंतर है दोनों भाइयों की प्रतिक्रिया में। बिल्कुल, लक्ष्मण का क्रोध स्वाभाविक है, मानवीय है, पर राम का ये जो अलौकिक संतुलन है, ये असाधारण है। तो राम बाहर निकलकर सीधे कहाँ जाते हैं? वो अपनी माँ कौशल्या और पत्नी सीता से विदा लेने, उन्हें समझाने के लिए उनके महलों की तरफ जाते हैं। और जाते जाते भी वो कैकेयी को उनका कर्तव्य याद दिलाते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भारत अब राज्य का अच्छी तरह पालन करें और पिताजी की सेवा करें, यही सनातन धर्म है। मतलब इस स्थिति में भी वो धर्म की बात कर रहे हैं। कमाल है। तो इस पूरी घटना से, इस पूरे प्रसंग से क्या सार निकलता है? हमने देखा कि कैसे राम ने एक ऐसी खबर जो किसी की भी जिंदगी उलट पुलट कर दे, उसका सामना किया अविश्वसनीय शांति से और कर्तव्य परायणता से। उनका एकमात्र दुख जो जाहिर हुआ
वो राज्य खोने का नहीं था, बल्कि पिता के मौन का था। जी, ये प्रसंग राम को एक ऐसे आदर्श के रूप में स्थापित करता है जो केवल और केवल धर्म पर टिका हुआ है। ऋषियों के समान अडिग बताया गया है उन्हें। सांसारिक लाभ, हानि, मोह माया, यहाँ तक कि सिंहासन छिन जाने जैसा बड़ा अन्याय, इन सब से वो परे हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है सोचने के लिए, ये जो अनासक्ति है, ये जो संतुलन है, ये नेतृत्व के लिए या एक व्यक्ति के अपने आचरण के लिए क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? आज के समय में हम इससे क्या सीख सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर श्रोता मनन कर सकते हैं। नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही गहरे भावनात्मक प्रसंग पर बात कर रहे हैं। अयोध्या कांड का सर्ग 20। ये वो समय है जब राम जी पिता दशरथ से मिलकर माँ कौशल्या को बताने जा रहे हैं अपने वनवास के बारे में। जी, ये वाल्मीकि रामायण पर आधारित है और हम कोशिश करेंगे कि महल में खासकर माँ कौशल्या पर इस खबर का क्या असर हुआ, उसे समझें। बिल्कुल। तो जैसे ही राम पिता के पास से निकलते हैं, अंतपुर में, मतलब जहाँ रानियां रहती थी, वहां जोर का विलाप सुनाई देता है। हाँ, श्लोकों में वर्णन है कि स्त्रियां रो रही थीं कि राम जो सबका ख्याल रखते थे, बिना कहे भी वो अब जा रहे हैं। और वो सिर्फ उनके जाने पर नहीं रो रही, वो उनके गुणों को याद कर रही हैं। जी, कि कैसे वो कौशल्या की तरह ही सबका ध्यान रखते थे, गुस्सा नहीं करते थे, अपमान भी सह लेते थे। और बड़ी बात यह है कि वो सीधे सीधे राजा दशरथ की आलोचना कर रही हैं, कह रही हैं राजा ने मूर्खता की। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब राजमहल में राजा के खिलाफ ऐसी बात कहना। बिल्कुल, ये दिखाता है राम कितने लोकप्रिय थे और शायद उस समय की व्यवस्था पर भी एक सवाल है ये। हाँ, और कहा गया है कि वो गायों की तरह रो रही थी जिनके बछड़े बिछड़ गए हों। और इस शोर के बीच राजा दशरथ तो जैसे गम में डूबकर आसन से हिल भी नहीं पा रहे हैं। और इसी माहौल में राम, जो खुद इतने दुखी हैं, पर फिर भी देखिए अपनी इंद्रियों को वश में करके लक्ष्मण के साथ माँ के कक्ष की तरफ जाते हैं। उनका ये संयम कमाल का है। जी, रास्ते में उन्हें कई लोग मिलते हैं, बूढ़े लोग, वेदों के जानकार ब्राह्मण, द्वार पर स्त्रियां, और सब उठकर जय विजय बोल रहे हैं उन्हें। यही तो विडंबना है, जिसे वनवास मिला है उसे विजय का आशीर्वाद। हाँ, सब तो यही सोच रहे थे कि राज्याभिषेक होने वाला है। बिल्कुल, बाहरी सम्मान और अंदर की सच्चाई का ये फर्क दिल को छू जाता है। और उधर माँ कौशल्या, वो तो बेखबर हैं। रात भर जाकर सुबह सुबह बेटे के अच्छे के लिए विष्णु जी की पूजा कर रही हैं। हाँ, हवन कर रही हैं, रेशमी कपड़े पहने हैं, व्रत रखा है, थोड़ी कमजोर दिख रही हैं व्रत की वजह से, पर खुश है। सारी पूजा की सामग्री तैयार है, दही, अक्षत, घी, लड्डू, खीर, सब कुछ। सोचिए जरा उस माँ के बारे में। वो बेटे के राज तिलक के लिए प्रार्थना कर रही है और बेटा खुद उसे अपनी बर्बादी की खबर सुनाने आ रहा है। उफ। तो राम को आता देख वो बहुत खुश होती हैं, आगे बढ़ती हैं जैसे घोड़ी अपने बछड़े की तरफ। जी। राम पैर छूते हैं, माँ गले लगा लेती हैं, माथा चूमती हैं और फिर आशीर्वाद देती हैं, लंबी उम्र का, यश का, कुल का नाम रोशन करने का। और कहती हैं तुम्हारे पिता तो सत्य निभाने वाले हैं, आज ही तुम्हें युवराज बना देंगे। फिर बड़े प्यार से खाने को पूछती हैं। और ये शब्द राम के लिए कितने मुश्किल होंगे उस वक्त, माँ की ये खुशी, ये उम्मीदें। हाँ, राम सिर्फ आसन को छूते हैं, बैठते नहीं। हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता से कहते हैं, देवी, आपको शायद पता नहीं है कि कितना बड़ा डर सामने आ गया है। ये आपके, सीता और लक्ष्मण के दुख का कारण बनेगा। कितनी सज्जनता से वो खबर देते हैं, सीधे बताते हैं 14 साल के लिए जंगल जा रहा हूँ, दंडकारण्य। वहां मुनियों की तरह रहना है, कंद मूल फल खाना है, और युवराज वो भरत को मिल रहा है। जी, ये नहीं कहते कि मेरे साथ अन्याय हुआ या कुछ, बस तथ्य सामने रख देते हैं। और ये सुनते ही कौशल्या, वो तो जैसे कटकर गिर पड़ती हैं, जैसे पेड़ की डाली कट जाए या स्वर्ग से कोई अप्सरा गिर पड़े। बिल्कुल बेसुध राम उन्हें उठाते हैं। होश आने पर वो जो कहती हैं, वो सिर्फ एक माँ का रोना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहती हैं, बेटा, अगर तुम मेरे दुख के लिए ही पैदा हुए थे तो इससे अच्छा तो मैं बिना औलाद के ही रहती। ये सिर्फ राम के जाने का दुख नहीं है, ये उनके पूरे जीवन का, जो उन्होंने सहा है, उसका दर्द है। हाँ, वो कहती हैं कि पति से तो कभी सुख मिला नहीं, सारी उम्मीदें बेटे पर थीं। अब क्या होगा, अब तो अपनी सौतों के, खासकर केकई के ताने सुनने पड़ेंगे, कड़वी बातें। यहां उनका अपना व्यक्तिगत दुख सामने आता है। वो कहती हैं कि तुम्हारी रहते हुए भी मेरी कोई इज्जत नहीं थी महल में। बिल्कुल, कहती हैं कि पति ने हमेशा दबा कर रखा, कैकेयी के नौकरों से भी बुरा समझा।
और अब जब तुम चले जाओगे तो जो लोग मेरी तरफ थे भी वो भरत के डर से मुझसे बात भी नहीं करेंगे। ये दिखाता है कि रानी होकर भी उनकी क्या स्थिति थी। शायद उस समय बहुत सी स्त्रियों की यही कहानी रही हो। शायद वाल्मीकि यही दिखाना चाह रहे हो। वो कहते हैं कि उनके 17 साल की तपस्या, व्रत, दान सब बेकार गया, जैसे बंजर जमीन में बीज बो दिया हो। उनका वो कहना कि मेरा दिल लोहे का है जो फटता नहीं, या यमराज मुझे क्यों नहीं ले जाते, उनकी हताशा दिखाता है। जी, वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं। ये सिर्फ बेटे का बिछड़ना नहीं है, ये उनके अपने वजूद पर सवाल है। और अंत में वो कहती हैं कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन बेकार है, मैं भी तुम्हारे साथ जंगल चलूंगी। जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे जाती है। बहुत ही मार्मिक तुलना है। उनका विलाप ऐसा बताया गया है जैसे कोई किन्नरी हो जिसे बांध दिया गया हो और वो रो रही हो, तीव्र, असहाय। तो कुल मिलाकर ये खबर एक भावनात्मक भूचाल ला देती है। कौशल्या का दुख सिर्फ माँ का दुख नहीं है, ये सालों का दबा हुआ दर्द, टूटी हुई उम्मीदें, राजनीतिक बेबसी और आने वाले कल का डर, सब कुछ है इसमें। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे जीवन की एक घटना किसी के पुराने जख्मों को हरा कर सकती है, और कैसे माँ बाप की उम्मीदें और जिंदगी की सच्चाई जब टकराती हैं तो इंसान अंदर तक हिल जाता है। कौशल्या का दर्द शायद हर उस इंसान का दर्द है जिसने कभी ना कभी नजरअंदाज होने का, उम्मीद टूटने का अनुभव किया हो। नमस्कार, रामायण के अयोध्या कांड का 21वां सर्ग, एक ऐसा पल जहां भावनाएं बिल्कुल चरम पर हैं। हाँ, और कर्तव्य की एक बहुत कठिन परीक्षा भी है। आज हम इसी प्रसंग की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। जब राम को वनवास का आदेश मिलता है तो लक्ष्मण और माँ कौशल्या की जो प्रतिक्रिया होती है, उफ। बिल्कुल, तीव्र भावनाएं हैं, परिवार का प्रेम है, और दूसरी तरफ है धर्म के प्रति निष्ठा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस भावनात्मक द्वंद्व को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। हाँ, इस सर्ग में हम देखेंगे कि कैसे लक्ष्मण का वो उग्र, मतलब तर्कों वाला विरोध, हाँ, कौशल्या जी की वो मार्मिक अपील, और फिर राम की अपने सिद्धांतों पर वो अडिग निष्ठा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं लगती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कर्तव्य और हमारी जो निजी भावनाएं होती हैं उनके बीच का वो शाश्वत संघर्ष है जो शायद हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं लक्ष्मण से। जब वो अपनी माँ कौशल्या को रोते हुए देखते हैं तो उनका दुख जो है वो सीधे गुस्से में बदल जाता है। उन्हें ये बात बिल्कुल हजम ही नहीं होती कि उनके भाई राम सिर्फ कैकेयी के कहने पर राजपाट छोड़कर जंगल क्यों जा रहे हैं। हाँ, और लक्ष्मण का गुस्सा सिर्फ मतलब हवा में नहीं है, वो तर्क भी देते हैं बाकायदा। अच्छा, क्या तर्क देते हैं? उनका पहला तर्क है कि राजा दशरथ अब बूढ़े हो गए हैं, शायद काम भावना और कैकेयी के वश में है। मतलब उनका निर्णय तर्क संगत नहीं है। बिल्कुल, लक्ष्मण के हिसाब से ये सही फैसला नहीं है। वो कहते हैं राम में तो कोई दोष ही नहीं है, वो तो दुश्मनों से भी अच्छा व्यवहार करते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। तो ऐसे बेटे को कोई बिना वजह कैसे निकाल सकता है? लक्ष्मण इसे राजा का एक तरह से बचकानापन मानते हैं। ये दिलचस्प है कि वो सिर्फ भावुक नहीं हो रहे, बल्कि राजा के फैसले की समझ पर ही सवाल उठा रहे हैं। हाँ, पर उनका गुस्सा यही नहीं रुकता, वो तो समाधान भी सुझाते हैं, और वो भी काफी उग्र। कब्जा कर लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कहते हैं जरूरत पड़ी तो भरत के जो समर्थक हैं या चाहें तो पूरी अयोध्या से ही लड़ लेंगे। उनका मानना है कि भाई जो नरम होता है उसका तो अपमान ही होता है। यहाँ तक चले गए वो? अरे इससे भी आगे, वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर पिता दशरथ कैकेयी से प्रेरित होकर दुश्मन जैसा बर्ताव कर रहे हैं, हाँ, तो उन्हें बंदी बना लेना चाहिए, या जरूरत पड़े तो मार भी देना चाहिए। हे भगवान, अपने पिता के लिए ये तो सोचना भी मुश्किल है। उनका तर्क ये है कि अगर गुरु भी गलत रास्ते पर चला जाए हाँ, तो उसे सजा देना, दंड देना सही है। अच्छा, वो राजा की शक्ति पर ही सवाल उठा देते हैं हाँ, कि भाई राम और मैं, हम दोनों के होते हुए दशरथ कैसे भरत को गद्दी दे सकते हैं। और फिर अंत में वो अपनी वफादारी की, अपनी निष्ठा की शपथ लेते हैं। कहते हैं कि राम के लिए वो आग में भी कूद सकते हैं। लक्ष्मण की ये तेवर देखकर माँ कौशल्या का दिल तो और बैठ गया होगा, वो तो पहले ही इतनी दुखी थी। हाँ, जाहिर है, लक्ष्मण की ये बातें सुन के वो और शोकाकुल हो जाती हैं और राम से विनती करती हैं। क्या कहती हैं वो? कहती हैं, बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ। देखो, जैसे पिता पूजनीय है वैसे ही माँ भी है, माँ का स्थान भी उतना ही ऊंचा है। हाँ, ये बात तो है। वो तर्क देती हैं कि माँ की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। कश्यप ऋषि का उदाहरण देती हैं कि कैसे उन्होंने माँ की सेवा करके स्वर्ग पाया था। राम के बिना उन्हें अपनी जिंदगी, सारे सुख सब बेकार लगते हैं। कहती हैं, तुम्हारे साथ जंगल में घास खाकर रहना मुझे मंजूर है। कितनी मार्मिक अपील है ये। हाँ,
और वो एक तरह से चेतावनी भी देती हैं। कहती हैं कि अगर तुम मुझे इस दुख में छोड़कर गए तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी। और इसका पाप? राम को लगेगा। हाँ, इसका पाप तुम्हें लगेगा। तो एक तरफ भाई का इतना उग्र विद्रोह, बल प्रयोग का सुझाव, दूसरी तरफ माँ का ये भावनात्मक विलाप, धर्म की दुहाई, इन सब के बीच राम वो कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? वो तो हमेशा शांत रहते हैं। राम बिल्कुल अविचल रहते हैं, बहुत शांत, लेकिन उतनी ही दृढ़ता से वो लक्ष्मण और कौशल्या जी दोनों को समझाते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि देखिए, मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, ये मेरा धर्म है। धर्म मतलब सिर्फ आज्ञा मानना या कुछ और गहरा? उनके लिए ये सिर्फ आज्ञा पालन नहीं है, वो इसे सत्य और वचनबद्धता के एक बड़े सिद्धांत से जोड़ रहे हैं। अच्छा। तो उनके लिए पिता का वचन, भले ही वो कैकेयी के प्रभाव में दिया गया हो, वो एक सत्य है जिसे निभाना ही है। बिल्कुल सही। वो कहते हैं कि पिता, माता या ब्राह्मण को दिया वचन तोड़ना पाप है, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और वो पुराने उदाहरण भी देते हैं। कहते हैं ये कोई नई या अनोखी बात नहीं है। ऋषि कंडू ने पिता के कहने पर गौहत्या की। हाँ। सनर के पुत्रों ने पिता की आज्ञा मानी। परशुराम ने तो पिता के कहने पर अपनी ही माँ रेणुका का सिर काट दिया था। ये उदाहरण तो आज के समय में सुनने में भी बहुत कठोर लगते हैं। बिल्कुल। राम कह रहे हैं कि ये हमारे पूर्वजों का दिखाया रास्ता है और पिता की आज्ञा मानने में कोई अधर्म नहीं, कोई हानि नहीं। तो राम का संदेश ये है कि परिणाम चाहे जो हो, वचन निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। एक तरह से हाँ। वो लक्ष्मण को समझाते हैं कि मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी भक्ति सब जानता हूँ, पर तुम और माँ मेरे सत्य और शांति के इरादे को समझ नहीं रहे हो और इससे मुझे दुख हो रहा है। वो लक्ष्मण से कहते हैं कि ये क्षत्रिय धर्म वाली सोच, मतलब सिर्फ वीरता और युद्ध की बात, इसे अभी छोड़ो। धर्म का जो सूक्ष्म रास्ता है उसे समझो, मेरे नजरिए से देखो। क्या नजरिया है उनका? उनका नजरिया है कि संसार में धर्म ही परम है और धर्म सत्य में ही बसा है। पिता का वचन चाहे कैकेयी की वजह से हो, धर्म के अनुसार ही है। और माँ कौशल्या को वो कैसे शांत करते हैं? उनका दुख तो शायद सबसे गहरा था। उन्हें वो फिर से दिलासा देते हैं, वन जाने की अनुमति और आशीर्वाद मांगते हैं और वचन देते हैं। वचन? कैसा वचन? वचन देते हैं कि जैसे राजा याति अपना वचन निभाकर लौटे थे, वैसे ही मैं भी 14 साल बाद जरूर लौटूंगा। वो कहते हैं, माँ, पिता की आज्ञा मानना ही हम सबका सनातन धर्म है। राम बहुत साफ कहते हैं कि मैं सिर्फ इस राजपाट के छोटे से लालच के लिए अपना यश, अपनी प्रतिष्ठा, अपना सत्य का मार्ग, ये सब नहीं छोड़ सकता। अधर्म से मिला हुआ राज्य मुझे नहीं चाहिए। और फिर अंत में वो माँ को प्रणाम करके विदा लेते हैं, वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस पूरे प्रसंग में हमने देखा कि कैसे गहरा निजी प्रेम, भाई का वो तीव्र गुस्सा, माँ का वो दर्द, ये सारी भावनाएं धर्म, वचन और कर्तव्य की एक मजबूत दीवार से टकराती हैं। बिल्कुल। और ये हमें कहीं ना कहीं इस सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब हमारी अपनी भावनाएं, हमारे अपने न्याय के विचार, हाँ, समाज के या परिवार के स्थापित नियमों या दिए हुए वचनों के सामने आ जाते हैं, तो फिर सही रास्ता क्या होता है? उस खास पल में हमारे लिए धर्म का असली मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद हर किसी को अपने अंदर झांक कर ही जवाब मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। नमस्कार। रामायण के अयोध्या कांड में आज हम उस एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर बात करेंगे जब राम को पता चलता है कि राज्याभिषेक नहीं होगा बल्कि वनवास जाना है। हमारे पास है वाल्मीकि रामायण का सर्ग 22 और इसमें कमाल का विरोधाभास है। एक तरफ लक्ष्मण हैं जो गुस्से और दुख से मतलब बिल्कुल उबल रहे हैं और दूसरी तरफ है राम, अविश्वसनीय रूप से शांत। बिल्कुल। और यही शांति आज हमारी चर्चा का केंद्र है। राम ऐसा कैसे कर पाते हैं? कैसे वो अपने भाई लक्ष्मण को समझाते हैं? और सबसे खास बात, इसमें दैव यानी भाग्य की क्या भूमिका है? क्योंकि राम तो इसी को कारण बताते हैं। हाँ, शुरुआत में देखिए ना, लक्ष्मण की हालत वाल्मीकि लिखते हैं फुफकारते हुए सांप जैसे, गुस्से में सांस ले रहे हैं। कितनी तीव्र, कितनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है ये। और ठीक उसी क्षण राम का संयम गजब का है। वो विचलित नहीं होते, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। बल्कि उनकी पहली कोशिश ही यही होती है कि लक्ष्मण को शांत किया जाए। कहते हैं मन को काबू में रखो, धीरज धरो। राम लक्ष्मण से साफ साफ कहते भी हैं, भाई ये गुस्सा, ये दुख, इसे छोड़ो, धीरज रखो, खुश रहो और राज्याभिषेक की जो भी तैयारी चल रही है उसे फौरन रोक दो। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प बात सामने आती है। राम का जो मुख्य ध्यान है वो इस पर है कि माता कैकेयी को बुरा ना लगे। जरा भी नहीं। वो कहते हैं कुछ ऐसा ना हो जिससे उन्हें ये लगे
कि राम को राज्याभिषेक का लोभ है या दुख है। मतलब कैकेयी की मानसिक शांति राम के लिए ज्यादा जरूरी लग रही है यहाँ। ये बात थोड़ी हैरान करती है ना? मतलब जिस व्यक्ति की वजह से ये सब हो रहा है, राम उसी की चिंता पहले कर रहे हैं। वो अपनी सफाई भी देते हैं एक तरह से। कहते हैं कि मुझे तो याद भी नहीं पड़ता कि कभी मैंने पिता का या माताओं का जाने अनजाने में भी दिल दुखाया हो। सही कहा। और वो तुरंत ही देखिए बात को पिता दशरथ के वचन और उनकी सत्य निष्ठा पर ले आते हैं। कहते हैं कि पिता जो है वो धर्म भीरू हैं, पर लोग से डरते हैं, वो सत्य का पालन करना चाहते हैं। अगर उनका वचन झूठा हो गया तो उन्हें परलोक में कष्ट होगा और पिता का दुख वो राम सह नहीं सकते। अच्छा। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं फौरन वन जाने को तैयार हूँ ताकि पिता का वचन निभाया जा सके, वो निर्भय रहें। तो मतलब उनके लिए पिता का वचन निभाना और कैकेयी की शांति, ये अपने राज्याभिषेक से भी ज्यादा जरूरी हो गया। वो ये भी कहते हैं कि मेरे जाने से कैकेयी का मकसद भी पूरा हो जाएगा। वो शांति से भरत का राज्याभिषेक कर सकेंगी। हाँ। और जब मैं जटाजूट पहनकर वल्कल वस्त्र धारण कर वन चला जाऊंगा तो उन्हें पूरी तरह से शांति मिल जाएगी। और यहीं पर देखिए राम इस पूरी घटना को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से पेश करते हैं। कैसे? वो इसका दोष कैकेयी पर डालते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि वो कहते हैं कि ये सब तो दैव यानी होनी या जिसे कृत अंतः मतलब पहले से तय विधान कहा गया है, उसी का किया धरा है। देव यानी भाग्य, ये तो बहुत बड़ा बयान है। वो ऐसा क्यों मानते हैं? राम का तर्क बड़ा सीधा है। वो कहते हैं कि कैकेयी जैसी नेक माँ, इतनी गुणी, जिन्होंने कभी मुझ में और भरत में कोई फर्क ही नहीं किया, वो अचानक से इतना कठोर कदम, मुझे कष्ट देने का संकल्प क्यों लेंगी? ये स्वाभाविक नहीं लगता उनको। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। वो कहते हैं जरूर कोई अदृश्य शक्ति है, कोई अचिंतनीय विधान है, वही दैव है। और इस दैव को न कोई समझ सकता है, न कोई रोक सकता है। सुख दुख, भय क्रोध, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, ये सब उसी दैव के ही कार्य है। ओह, तो मतलब इसे एक व्यक्तिगत अपमान या किसी की साजिश की तरह देखने के बजाय वो इसे एक बड़ी अज्ञात अनजानी ताकत का नतीजा मान रहे हैं। बिल्कुल। और यही समझ, यही ज्ञान उन्हें अंदर से शांत रखता है। वो कहते हैं कि बड़े बड़े तपस्वी ऋषि भी कभी कभी दैव के प्रभाव में आकर अपने नियमों से, अपनी तपस्या से भटक जाते हैं। दैव अच्छे भले शुरू किए काम में भी अचानक बाधा डाल सकता है। तो फिर हम साधारण मनुष्यों की क्या गिनती? इसी सोच ने, इसी ज्ञान ने उन्हें राज्याभिषेक छिन जाने के दुख से पूरी तरह बचा लिया है। उन्हें कोई मलाल नहीं है। और फिर यही बात वो लक्ष्मण को भी समझाते हैं। कहते हैं दुखी मत हो, बल्कि चलो ये जो राज्याभिषेक का सामान है इसे घटाने में मदद करो। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि अभिषेक के लिए जो ये पानी के घड़े लाए गए हैं ना, हाँ, इन्हीं से मैं अपना तापस व्रत यानी तपस्वी जीवन शुरू करने का संकल्प स्नान कर लूंगा, या फिर अपने लाए जल से ही कर लूंगा। कितनी सहजता से, कितनी आसानी से वो पूरी स्थिति को अपना रहे हैं। वो कहते हैं ये जो लक्ष्मी है यानी भाग्य, संपत्ति, राजपाट, ये तो चंचल है। इसके आने जाने पर अफसोस मत करो। क्या पता राज्य मिलने की बजाय ये जो वनवास मिला है यही महोदया यानी ज्यादा कल्याणकारी साबित हो, परम कल्याण इसी में हो। महोदया यानी ज्यादा बड़ा उदय, ज्यादा कल्याण। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देना हुआ। विपत्ति में अफसोस देखना। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से दृष्टिकोण का बदलाव है ये। और अंत में वो फिर से लक्ष्मण को याद दिलाते हैं, छोटी माँ कैकेयी पर शक मत करना, उन पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। वो तो बेचारी दैव के वश में होकर ही ये सब अनिष्ट बातें कह रही हैं। तो आप देखिए, कुल मिलाकर इस पूरे संवाद की जो कुंजी है, जो सार है, वो है राम का दैव को, भाग्य को स्वीकार करना। ये उनके लिए सिर्फ खुद शांत रहने का तरीका नहीं है, बल्कि अपने भाई को संभालने का और रिश्तों में कड़वाहट को आने से रोकने का भी एक माध्यम है। वो स्थिति को व्यक्तिगत नहीं बनाते, बल्कि एक बड़ी अज्ञात शक्ति को जिम्मेदार ठहराकर आगे बढ़ जाते हैं। ये वाकई बहुत गहरा है और सोचने पर मजबूर करता है कि जब जिंदगी में अचानक कुछ बहुत बुरा हो, कुछ अनचाहा हो जाए, तो क्या राम की तरह उसे भाग्य मानकर, दैव का विधान समझकर शांत हो जाना बेहतर है, या फिर जो परिस्थितियां हैं उनसे लड़ना जरूरी है, जूझना जरूरी है? ये नजरिया हमें मुश्किल वक्त में मन की शांति बनाए रखने और शायद नेतृत्व करने के बारे में भी क्या सिखाता है, इस पर जरूर गौर किया जा सकता। नमस्कार।
आज रामायण की अयोध्या कांड से एक बहुत ही इंटेंस भावनात्मक क्षण पर बात करते हैं। सर्ग 23। हाँ। राम वन जाने को तैयार हैं, पर लक्ष्मण, उनका तो जैसे रौद्र रूप सामने आ जाता है। हाँ बिल्कुल, ये वाला सर्ग जो है इसमें लक्ष्मण का गुस्सा, उनकी तर्क शक्ति, सब कुछ एकदम चरम पर दिखता है। हमारे पास जो स्रोत हैं उसमें लक्ष्मण के तर्क, उनका वो क्रोध और फिर राम की क्या प्रतिक्रिया थी, वो सब है। तो आज का मकसद यही है कि लक्ष्मण के नजरिए को समझे, खासकर वो जो भाग्य बनाम पुरुषार्थ वाली बहस है ना। हाँ बिल्कुल, ये सर्ग ना भावनाओं और सिद्धांतों के टकराव का एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है। एक तरफ राम का वो कर्तव्य पालन है, एकदम शांत, और दूसरी तरफ लक्ष्मण का खुला विद्रोह। वो मानने को तैयारी नहीं है कि ये भाग्य है या इसे यूं ही स्वीकार कर लेना चाहिए। उनकी प्रतिक्रिया सिर्फ मतलब भावनात्मक नहीं है, उसमें एक वैचारिक स्टैंड भी है। स्रोत की शुरुआत में ही जैसे बताया है, लक्ष्मण की हालत, राम की बातें सुनकर पहले तो सिर झुकाए हुए हैं, दुख और शायद कुछ समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। हाँ, एक कंफ्यूजन और दुख का मिला जुला भाव। लेकिन फिर एकदम से जैसे कुछ स्विच ऑन हो गया हो, क्रोध भड़क उठता है, भौहें तन जाती हैं और वो फुंकारते हुए सांस लेते हैं जैसे कोई गुस्सा आया हुआ सांप हो बिल में। उफ, जबरदस्त इमेजरी है। चेहरा एकदम सिंह जैसा भयानक बताया गया है और वो राम को तिरछी नजरों से देख रहे हैं। ये बॉडी लैंग्वेज क्या दिखाती है? मतलब कितना उबल रहा होगा अंदर सब कुछ। ये उनके अंदर का वो गहरा उद्वेलन दिखाती है। देखिए, ये सिर्फ दुख नहीं है, ये एक तीव्र अन्याय बोध है, एक सेंस ऑफ इनजस्टिस। उन्हें लग रहा है कि उनके वीर भाई राम उनके साथ सरासर गलत हो रहा है। और उससे भी ज्यादा निराशा उन्हें शायद इस बात से हो रही है कि राम इसे भाग्य मानकर स्वीकार कर रहे हैं। यहीं से उनका असल विरोध शुरू होता है। और वो सीधा निशाना साधते हैं राम की सोच पर ही। कहते हैं कि आप ये भाग्य, ये दैव, इसको क्यों दोष दे रहे हैं? ये तो मतलब कायरों का काम है, अशक्तों का तर्क है। हाँ बिल्कुल, सीधा अटैक। वो पूछते हैं कि राम को कैकेयी और दशरथ के बुरे इरादों पर शक क्यों नहीं हो रहा? साफ दिख रहा है, फिर भी आप तो लक्ष्मण के लिए भाग्य को मानना ये एक तरह की कमजोरी हुई। निश्चित रूप से लक्ष्मण यहाँ पुरुषार्थ यानी मानवीय प्रयास, पराक्रम, हिम्मत, उस सिद्धांत को सामने ला रहे हैं। अपने बल और कर्म से भाग्य को बदलने की क्षमता। राइट। उनका मानना था कि वीर पुरुष जो असली वीर हैं, वो भाग्य के आगे घुटने नहीं टेकते, वो उसे चुनौती देते हैं, उसे बदलते हैं। वो तो घोषणा करते हैं कि आज दुनिया देखेगी कि पुरुषार्थ दैव पर कैसे विजय पाता है। और इसी पुरुषार्थ के विश्वास में वो उस धर्म को भी सवाल के घेरे में ला देते हैं जिसके नाम पर राम ये सब अन्याय सहने को तैयार दिख रहे हैं। हाँ, ये बहुत अहम बात है। वो कहते हैं कि जिस धर्म ने आपको ऐसे भ्रम में डाल दिया है, वो धर्म मुझे तो घृणित लगता है। वो पिता के ऐसे वचन का पालन भी गलत मानते हैं जो कैकेयी के असर में आकर दिया गया हो। बिल्कुल, और साथ में दशरथ और कैकेयी पर पुरानी साजिश का आरोप भी, कि ये सब पहले से तय था। हाँ, कि ये कोई आज की बात नहीं है। हाँ, तो लक्ष्मण के लिए अगर धर्म अन्याय का जरिया बन रहा है, तो वो धर्म ही संदिग्ध है। वो कर्म और न्याय पर आधारित व्यवस्था चाहते हैं, ना कि ऐसी निष्क्रियता पर जो भाग्य या कहिए गलत तरीके से समझे गए धर्म के नाम पर थोपी जा रही हो। वो इसे साफ साफ एक राजनीतिक धोखा मान रहे हैं, जिसे धर्म का चोला पहनाया जा रहा है। और उनका संकल्प, अरे वो तो जैसे सारी हदें पार कर जाता है। कहते हैं कि कोई देवता भी, तीनों लोक मिलकर भी राम का अभिषेक नहीं रोक सकते। पिता की तो क्या बिसात। हाँ, मतलब सोचिए कितना आत्मविश्वास है अपने बल पर। वो धमकी देते हैं कि जो राम को वन भेज रहे हैं उन्हें खुद वन जाना पड़ेगा चौथा चाल के लिए, और पिता कैकेयी के जो उम्मीदें हैं उन्हें वो तोड़ देंगे। ये तो सीधी सीधी बगावत है। बिल्कुल, ये लक्ष्मण की जो निष्ठा है राम के प्रति और उनका जो अपने पराक्रम पर अटूट विश्वास है, उसका चरम है ये। वो कहते हैं साफ कि मेरा बल देव बल से बड़ा है। हाँ। वो राम से कहते हैं आप निडर होकर तैयारी कीजिए अभिषेक की, मैं अकेला सबको रोक दूंगा, चाहे कोई भी राजा आ जाए। अकेले? हाँ, अकेले। वो कहते हैं मेरे ये जो हथियार है, धनुष, तलवार, बाण, ये शोभा के लिए नहीं रखे मैंने, ये शत्रुओं का नाश करने के लिए हैं। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि मैं पृथ्वी को अपने बाणों से तहस नहस कर दूंगा, पूरी पृथ्वी को उलट पुलट कर सकता हूँ। राम को राज्य दिला सकता हूँ, चाहे इसके लिए पिता दशरथ को ही क्यों न शक्तिहीन करना पड़े। ये बहुत बड़ी बात है कहना। हाँ, पिता के खिलाफ जाने की बात।
और अंत में पूछते हैं, बस आप आज्ञा दें, किसका वध करना है, ताकि ये पृथ्वी आपके वश में आ जाए। मतलब सोचने वाली बात है, अपने बड़े भाई, अपने आदर्श राम के सामने ऐसी बातें कहना। ये उनके चरित्र की वो उग्रता और उनकी सीधी सोच को दिखाता है। अन्याय हुआ है तो उसका प्रतिकार बल से होना चाहिए, बात खत्म। लेकिन राम? हाँ, राम की प्रतिक्रिया उतनी ही स्थिर और कह सकते हैं एकदम विपरीत है। हाँ, श्रोते के अंत में राम क्या करते हैं, क्या कहते हैं? राम लक्ष्मण को पहले तो शांत करते हैं। हाँ, उनके आंसू पोंछते हैं, भाई का प्रेम दिखता है। हाँ, लेकिन फिर बहुत दृढ़ता से कहते हैं, मैं पिता के वचन पर स्थिर हूं और यही सत्य का मार्ग है, यही सतपथ है। राम का चुनाव एकदम स्पष्ट है। व्यक्तिगत भावनाएं, अन्याय का बोध, कुछ भी वचन और कर्तव्य से ऊपर नहीं। तो एक तरफ लक्ष्मण का वो उग्र पुरुषार्थ, कर्म पर जोर, तत्काल न्याय की मांग, जो भाग्य और शायद परंपरागत धर्म की धारणा को भी सीधी चुनौती दे रहा है। और दूसरी तरफ राम की वो अविचल कर्तव्य निष्ठा, वचन पालन और जिसे वो सतपथ मान रहे हैं, उस पर अड़िग रहने का संकल्प, चाहे नतीजा कितना भी कष्ट देने वाला क्यों ना हो। ये अंश असल में कर्तव्य, न्याय, भाग्य और व्यक्तिगत इच्छा, इनके बीच का जो सनातन द्वंद्व है ना, उसे दिखाता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये सवाल छोड़ जाता है कि क्या परिस्थितियों को बदलने के लिए सक्रिय हस्तक्षेप, चाहे वो थोड़ा उग्र ही क्यों ना हो, हमेशा सही होता है, या फिर कभी-कभी जो निर्धारित कर्तव्य है उसका पालन करना ही सबसे सही रास्ता है, भले ही वो ऊपर से अन्यायपूर्ण या तर्कहीन क्यों न लगे। सही बात है। ये एक गहरा सवाल है जिस पर मनन किया जा सकता है। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के एक बहुत ही कह सकते हैं मार्मिक प्रसंग पर बात करेंगे, सर्ग 24 से। जी बिल्कुल। हमारे पास स्रोत के तौर पर इसी सर्ग के श्लोक हैं और इसमें जो संवाद है कौशल्या और राम के बीच, वो दिल छू लेता है। हाँ, मतलब मुख्य रूप से कौशल्या जी का वो दुख जब राम वनवास जा रहे हैं और वो भी साथ जाने की बात करती हैं। और फिर राम जिस तरह उन्हें रोकते हैं धर्म और कर्तव्य का वास्ता देकर। तो आज इसी बातचीत के भावनात्मक और नैतिक पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। सही, मतलब एक माँ का दर्द है, बेटे का कर्तव्य है और उस समय की जो मान्यताएं थी वो सब हैं इसमें। हाँ, तो शुरू कहाँ से होता है? जब कौशल्या देखती हैं कि राम तो पक्के हैं, पिता की आज्ञा मानेंगे ही, तो उनका गला भर आता है। वो कहती हैं कि मेरा बेटा राम, जिसने कभी दुख देखा ही नहीं, हमेशा मीठा बोलने वाला, वो जंगल में मतलब गिरे हुए अनाज बीनकर कैसे रहेगा? बहुत बड़ा सवाल है ये उनके लिए। और फिर कहती हैं कि भाई जिनके नौकर चाकर भी इतना अच्छा खाते हैं, वो खुद कंदमूल फल कैसे खाएगा? उन्हें तो यकीन ही नहीं होता कि राजा दशरथ ऐसा कर सकते हैं। अपने इतने गुणी, इतने प्यारे बेटे को वनवास, कौन नहीं डरेगा ये सुनकर। बिल्कुल, वो इसे सीधे सीधे भाग्य का मतलब कृतांत का खेल मान लेती हैं कि ये तो होना ही था, विधाता ने यही लिखा था। और अपने दुख की आग का जो उन्होंने वर्णन किया है वो तो कमाल है। कहती हैं राम का न दिखना ही उस आग की हवा है। हाँ, और लकड़ियां है रोना और दुख और धुआं है चिंता। ये सिर्फ एक माँ का दर्द है या उस समय की काव्य शैली भी? मेरे ख्याल से दोनों ही हैं। माँ का दर्द तो है ही, लेकिन उसको व्यक्त करने का तरीका भी देखिए, बहुत काव्यात्मक है। बिल्कुल, और इसी पीड़ा में वो पूछती है जैसे गाय बछड़े के पीछे जाती है, मैं क्यों नहीं जा सकती तुम्हारे पीछे, मुझे भी ले चलो वन। यहाँ तक कि कहती हैं कि मैं अपनी सौतनों के बीच अकेली नहीं रह पाऊंगी। ये उनकी बेबसी दिखाता है शायद। हाँ, उस समय के माहौल को भी दर्शाता है। लेकिन यहीं पर राम का जवाब आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो अपनी दुखी माँ को समझाते हैं। पहला तर्क तो बड़ा असीला है कि अगर आप भी चली गईं तो पिताजी राजा दशरथ वो तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। कैकेयी ने तो पहले उन्हें ठगाया। हाँ, वो शायद जीवित ही ना रहे। और फिर राम तुरंत कर्तव्य की बात करते हैं। कहते हैं कि माँ, एक स्त्री के लिए पति का त्याग करना जीते जी ये बहुत क्रूर कर्म है। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, वो कहते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं कि जब तक पिता दशरथ जीवित हैं, आपकी सेवा ही आपका धर्म है, यही सनातन धर्म है। मतलब वो राजा भी हैं, पति भी हैं, गुरु भी हैं, भर्ता भी हैं, तो उनकी आज्ञा तो आपको भी माननी चाहिए और मुझे भी। सही। और फिर वो पतिव्रता धर्म की बात लाते हैं, याद दिलाते हैं कि जीवित स्त्री के लिए तो पति ही देवता है, स्वामी है। हाँ,
कि पति की सेवा करो, उनके भले में लगी रहो, इसी से स्वर्ग मिलता है, शायद देवताओं की अलग से पूजा ना भी करो। देखिए, यहाँ ये साफ होता है कि उस वक्त व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर कुल, पति, राजा के प्रति कर्तव्य को कितना ज्यादा महत्व दिया जाता था, ये उस युग की मूल्य व्यवस्था है। राम ये भरोसा भी दिलाते हैं कि भरत आपका ध्यान रखेंगे, वो धर्मात्मा है, और आप भी पिताजी का ध्यान रखना कि वो मेरे जाने के दुख में एकदम शिथिल न हो जाएं। हाँ, ये भी जरूरी है। और फिर वो वादा करते हैं कि 14 साल बाद मैं खुशी खुशी लौटूंगा, आपकी आज्ञा मानूंगा। एक उम्मीद बंधाते हैं कि अगर पिताजी तब तक रहे तो आपकी सब इच्छा पूरी होगी। तो इतने सारे तर्क, कर्तव्य की याद, भविष्य का आश्वासन, इसके बाद कौशल्या, जो आंखों में आंसू हैं, पर वो राम का निश्चय देख लेती हैं। हाँ, वो मान लेती हैं कि अब राम को रोका नहीं जा सकता। कहती हैं कि समय को, काल को कौन टाल सकता है, भाग्य तो अकल्पनीय है। और फिर आखिर में वो अनुमति दे देती हैं। हाँ, जाने की आज्ञा देती हैं, मंगल कामना करती हैं, आशीर्वाद देती हैं, और उस दिन का इंतजार करती हैं जब राम जटाजूट और वल्कल वस्त्रों में वन से लौटेंगे। अंत में स्वस्ति वाचन करती हैं उनके कल्याण के लिए। तो कुल मिला के देखें तो ये पूरा संवाद माँ के प्यार और उस समय के धर्म कर्तव्य की धारणा के बीच का तनाव दिखाता है। बिल्कुल। कौशल्या का दुख बहुत मानवीय है, लेकिन राम का जवाब उस युग के स्थापित कर्तव्यों पर टिका है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि ये जो धर्म या कर्तव्य की अवधारणा है पुराने ग्रंथों में, वो व्यक्तिगत भावनाओं से, रिश्तों से कैसे टकराती है। हाँ, और क्या कर्तव्य हमेशा व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर ही होना चाहिए, जैसा यहाँ दिखता है? ये एक गहरा सवाल है। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है। नमस्कार। नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही भावुक, एक मार्मिक क्षण पर बात करेंगे। जी। अयोध्या कांड का सर्ग 25। हाँ। ये वो समय है जब राम बन जाने वाले हैं और माँ कौशल्या उन्हें विदा कह रही हैं। हाँ, ये बहुत ही दिल को छूने वाला प्रसंग है। हमारे पास जो स्रोत है वाल्मीकि रामायण, वो दिखाता है कि कैसे एक माँ अपने दुख को, अपने दर्द को पीछे रखकर बेटे की सलामती के लिए प्रार्थनाएं कर रही हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ विदाई नहीं है, ये तो जैसे एक सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश है। हाँ। प्रार्थनाओं के जरिए। और कितनी तरह की प्रार्थनाएं हैं, उनका दायरा बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत विस्तृत है। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कौशल्या पहले खुद को संभालती हैं, वो जल ग्रहण करती हैं, पवित्र होती हैं, और फिर राम के मंगल के लिए तैयारी करती हैं। जी। वो कहती हैं, बेटा तुम्हें रोक तो सकती नहीं, जाओ पर जल्दी लौटना, और हाँ, अच्छे लोगों के रास्ते पर ही चलना। और देखिए, सबसे पहले वो किस चीज पर जोर देती हैं? राम के अपने धर्म पर। हाँ। वो कहती हैं कि जिस धर्म का तुम पालन कर रहे हो ना, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। सही कहा। और ये भी कि माता पिता की सेवा, सच बोलना, ये पुण्य तुम्हारी उम्र लंबी करेंगे। हाँ, राम की जो अपनी ताकत है, उनका जो चरित्र है, उस पर उनका पूरा विश्वास है। हाँ, लेकिन वो सिर्फ इसी पर नहीं रुकती, वो फिर बाकायदा शक्तियों का आवाहन करती हैं। जी। वो कहती हैं कि जिन चौराहों, मंदिरों को तुम प्रणाम करोगे, हाँ। पहाड़, पेड़, तालाब, ऋषि मुनि, वो सब तुम्हारी रक्षा करे। बिल्कुल। यहाँ तक कि विश्वामित्र से जो अस्त्र मिले थे, उनको भी याद करती हैं कि वो भी रक्षा करे। हाँ, ये मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन है, आप कह सकते हैं। एक तरफ राम के गुण, दूसरी तरफ दिव्य अस्त्र, हाँ, फिर पवित्र स्थान और प्रकृति भी, जैसे यज्ञ की संविदा, कुश, वेदी, सरोवर, पक्षी, नाग, सिंह, सब कुछ, जैसे कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बिल्कुल, एक माँ का दिल है। और फिर देवताओं की लिस्ट देखिए, साध्य, विश्वदेव, मरुत। हाँ, बनाने वाले धाता, विधाता, सूर्य यानी पूषा, भग, अर्यमा, इंद्र और सारे लोकपाल, स्कंद, सोम, बृहस्पति, सप्तर्षि, नारद। जी, चारों दिशाएं और उनके स्वामी वरुण, नक्षत्र, ग्रह, दिन रात, संध्या, कुछ भी नहीं छोड़ा। समय के हर हिस्से को भी शामिल कर लिया। हाँ, ऋतु हैं, पक्ष, मास, संवत्सर, कला, काष्ठा, छोटी से छोटी इकाई तक। और ये बात भी गौर करने वाली है कि सिर्फ अच्छी शक्तियों से ही नहीं, सही कहा, बल्कि जो संभावित खतरे हैं, राक्षस, पिशाच, क्रूर मांसाहारी जीव, हाँ, शेर, बाघ, भालू, यहाँ तक कि छोटे जीव, बंदर, बिच्छू, मक्खी, मच्छर, कीड़े पतंगे, हाँ, उनसे भी रक्षा की प्रार्थना है। ये दिखाता है कि चिंता कितनी गहरी है, कि कोई भी चीज, छोटी से छोटी भी, बेटे को तकलीफ ना पहुंचाए। बिल्कुल। और ये सिर्फ मन की प्रार्थनाएं नहीं है, वो प्रॉपर विधि विधान भी करती हैं। जी बिल्कुल।
ब्राह्मणों को बुलाकर अग्नि में आहुति डलवाती हैं। घी, सफेद फूल, समिधा, सफेद सरसों, ये सब सामग्री जुटाती हैं। हाँ, फिर शांति पाठ होता है और जो बचा हुआ हविष्य है उससे भारी बलि भी दी जाती है। और फिर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया जाता है, मधु, दही, अक्षत, घी वगैरह से, मतलब पूरी तरह से शास्त्रीय विधि से। जी। और फिर हिम्मत बढ़ाने के लिए वो पुराने उदाहरण भी देती हैं। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। जैसे इंद्र को वृत्रासुर वध के समय मंगल कामना मिली थी। हाँ। गरुड़ को अमृत लाते समय विनता ने दी थी, और विष्णु के वामन अवतार के समय जी बिल्कुल। वैसी ही मंगल कामना वो राम के लिए करती हैं। और इसका मकसद जाहिर है ये जताना है कि जैसे वो महान कार्य सफल हुए, हाँ, वैसे ही राम भी सफल होकर लौटेंगे। ये एक तरह से विश्वास को और पक्का करना है। हाँ, एक तरह से सफलता का आश्वासन कह सकते हैं। और फिर अंत में वो बहुत ही व्यक्तिगत, बहुत ही माँ वाले अंदाज में आशीर्वाद देती हैं। जी, राम के माथे पर अक्षत लगाती हैं, चंदन लगाती हैं, और एक जड़ी बूटी है विशल्यकरणी, जो घाव भरने वाली मानी जाती है। जी, बहुत प्रसिद्ध बूटी। उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके एक रक्षा सूत्र की तरह राम की कलाई पर बांधती हैं। और यहाँ श्लोक बहुत साफ बताते हैं कि ये सब करते हुए वो बाहर से बहुत खुश दिखने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, लिखा है अति प्रहृष्ट इव। जी बिल्कुल, लेकिन अंदर से उनका दिल टूट रहा है, दुखावशवर्तिनी। आवाज कांप रही है, संसंजय मान्या वाचा। आंखें आंसुओं से भरी हैं, अश्रु प्रतिपूर्ण लोचना। हाँ, ये एक माँ का जो त्याग है, जो कर्तव्य है और जो अंदर का दर्द है, उसका बहुत मार्मिक चित्रण है। बिल्कुल। फिर वो राम का माथा चूमती हैं, गले लगाती हैं और कहते हैं कि जाओ बेटा, चिंता मत करना। और कामना करती हैं कि वो राम को सकुशल लौटकर राज संभालते देखें। हाँ, और सीता और उनकी खुद की इच्छाएं पूरी हों। और फिर राम उनके पैर छूकर सीता के महल की तरफ चले जाते हैं। तो हमने देखा कि ये जो पूरा प्रसंग है कौशल्या के आशीर्वाद का, इसमें वात्सल्य, धर्म, कर्तव्य और एक माँ की गहरी चिंता सब कुछ कैसे मिला हुआ है। हाँ, उन्होंने राम की सुरक्षा के लिए शायद ही कोई कसर छोड़ी हो। दैवी शक्तियां, प्राकृतिक तत्व, रस्में, यहाँ तक कि नकारात्मक शक्तियों से भी बचाव मांगा। सही बात है। यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि राम जैसे पराक्रमी योद्धा, जो स्वयं धर्म का प्रतीक हैं, उनके लिए भी देवताओं, प्रकृति और इतनी सारी शक्तियों की मदद क्यों जरूरी समझी गई? ये सोचने वाली बात है। क्या ये उस यात्रा के अनदेखे, अनजाने खतरों की तरफ इशारा है, या शायद ये दिखाता है कि बड़ी चुनौतियों के सामने केवल मनुष्य की अपनी शक्ति शायद पूरी तरह काफी नहीं होती? बिल्कुल, ये एक गहरा प्रश्न है जिस पर विचार किया जा सकता है। नमस्कार, आज हम रामायण के बहुत ही कह सकते हैं मार्मिक मोड़ पर बात करने वाले हैं। जी। अयोध्या कांड का सर्ग 26। ये वो पल है जब राम, जिनके राज्याभिषेक की पूरी तैयारी है, सीता को बताते हैं कि उन्हें 14 साल के लिए वन जाना है। बिल्कुल। हमारे पास जो श्लोक और अनुवाद हैं, वो सीधे हमें उस संवाद तक ले जाते हैं। हाँ, और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि राम ने ये खबर कैसे दी और सीता को अपनी गैर मौजूदगी में क्या करने को कहा। ये एक ऐसा क्षण है जहां उत्सव का माहौल, आप सोचिए, अचानक एक गंभीर चिंता में बदल जाता है। सही। तो शुरुआत होती है राम से। वो माता कौशल्या का आशीर्वाद लेकर अपने धर्म पर अडिग वन जाने को तैयार हैं। श्लोक कहते हैं कि उनके तेज से राहें तो रोशन हैं, पर लोग दुखी हैं। हाँ, ये विरोधाभास देखिए। राम का तेज, पर उनकी नियति उन्हें वन ले जा रही है। लोगों का दुख उनके प्रति गहरे सम्मान को दिखाता है। और दूसरी तरफ है सीता। वो बिल्कुल अनजान है। वो तो राज्याभिषेक की खुशी में पूजा पाठ करके प्रसन्न मन से राम का इंतजार कर रही हैं। जी, यही तो स्थिति की विडंबना है। सीता उत्सव की तैयारी में और राम पर इतनी बड़ी विपत्ति। उनकी ये बेखबरी आगे के संवाद को और भी भावुक बना देती है। फिर राम घर आते हैं। घर सजा हुआ है, लोग खुश हैं, पर राम का चेहरा उतरा हुआ है। वो चिंतित हैं। और सीता उन्हें देखते ही कांप उठती हैं। जाहिर है पति के चेहरे पर वो चिंता देखकर वो समझ जाती हैं कि कुछ बहुत गड़बड़ है। राम भी मतलब सीता को देखकर अपना दुख छिपा नहीं पाते। ये दिखाता है कि उनका रिश्ता कितना गहरा था। एक दूसरे के भाव तुरंत समझ लेना। और फिर सीता पूछती हैं। वो राम का पीला चेहरा, पसीना, उदासी देखकर सवाल करती हैं, आज तो शुभ पुष्य नक्षत्र है, राज्याभिषेक होना है, फिर आप इतने दुखी क्यों? सीता सिर्फ भावुक नहीं है, वो बहुत बारीकी से देख रही हैं। वो फौरन पहचान लेती हैं कि जो राजसी चिन्ह होने चाहिए थे वो सब नदारत है। हाँ बिल्कुल, वो गिनाती ना, वो 100 तीलियों वाला सफेद छत्र, न चवर, न कोई मंगल गान गाने वाले सूत मागध, न ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक की तैयारी, न मंत्री, न प्रजा। चेहरे पे खुशी क्यों नहीं है?
ये सवाल उनकी बुद्धिमत्ता दिखाते हैं। वो सिर्फ ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि जो होना चाहिए था वो क्यों नहीं हो रहा। तब राम बताते हैं, वो कहते हैं कि पिताजी दशरथ कैकेयी को दिए वचन के कारण उन्हें 14 साल के लिए दंडक वन भेज रहे हैं और भरत को युवराज बना रहे हैं। जी। राम कारण स्पष्ट करते हैं, ये पिता की आज्ञा है, उनका वचन है। हाँ, ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि धर्म संकट है। स्थिति की गंभीरता और अनिवार्यता का पता चलता है इससे। इसके बाद राम सीता को निर्देश देना शुरू करते हैं कि उन्हें अयोध्या में कैसे रहना है। कहते हैं कि वन जाने से पहले वो उनसे मिलने आए हैं। और ये निर्देश सिर्फ सलाह नहीं है, इनमें एक गहरा राजनीतिक विवेक भी झलकता है, वो भी ऐसे मुश्किल वक्त में। बिल्कुल। पहला निर्देश, भरत के सामने कभी राम की प्रशंसा मत करना, क्योंकि जो सत्ता में होते हैं वो दूसरों की तारीफ पसंद नहीं करते। देखिए कितनी व्यवहारिक बात है। राम चाहते हैं कि सीता सुरक्षित रहें, किसी गलतफहमी या संघर्ष से बची रहें। फिर कहते हैं कि अयोध्या में रहकर भरत के प्रति जो अब राजा होंगे और पिता दशरथ के प्रति सम्मान रखना, अनुकूल व्यवहार करना। जी। राम कहते हैं, मैं तो पिता का वचन निभाने आज ही वन जा रहा हूं, तुम हिम्मत रखना। और उन्हें धार्मिक कामों में मन लगाने को कहते हैं। हाँ, कि उनके जाने के बाद व्रत उपवास करना, रोज सुबह देवताओं की पूजा करके पिताजी को प्रणाम करना। और माताओं का ध्यान रखने को कहते हैं, खासकर कौशल्या माँ का, जो दुख में होंगी। जी। कहते हैं कि धर्म को सामने रखकर उनका सम्मान करना और बाकी माताओं को भी वैसा ही स्नेह और सम्मान देना। भरत और शत्रुघ्न के लिए भी निर्देश है। हाँ, कि उन्हें भाई या बेटे जैसा समझना, क्योंकि वो राम को प्राणों से प्यारे हैं। और सबसे जरूरी शायद कि भरत को कभी नाराज न करना। बिल्कुल। कोई ऐसा काम न करना जो राजा भरत को बुरा लगे, क्योंकि अब वही राज्य और कुल के स्वामी हैं। यहाँ वो राजधर्म की सच्चाई बता रहे हैं। राजा अच्छे व्यवहार से खुश होते हैं, बुरे से नाराज। वे अहित करने वाले पुत्रों को त्याग भी सकते हैं और योग्य लोगों को अपना सकते हैं, ये भी राम बताते हैं। यानी सीता को सत्ता के समीकरण समझा रहे हैं ताकि वो अयोध्या में सम्मान से रह सकें। अंत में राम फिर साफ कहते हैं, तुम यहीं रहो, राजा भरत की इच्छा के अनुसार धर्म का पालन करो। मैं वन जा रहा हूँ, तुम यहीं रहकर मेरे वचनों का पालन करो, किसी को दुख मत पहुंचाना। कितना स्पष्ट निर्देश है। राम ने अपना फैसला और सीता का कर्तव्य दोनों साफ बता दिया। तो राम ने बहुत स्पष्टता से और एक तरह से कहें तो भावनात्मक दूरी रखते हुए न सिर्फ ये बुरी खबर दी, बल्कि अयोध्या में सीता के जीवन का पूरा खाका खींच दिया। हाँ, ये संवाद राम के चरित्र की कई परतें खोलता है। उनका कर्तव्य बोध, उनकी दूरदर्शिता और शायद भावनाओं पर उनका नियंत्रण भी। सही कहा। अब सोचने वाली बात यह है कि सीता जो खुद इतनी तेजस्वी हैं, वो इन निर्देशों पर, इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया देंगी। ये स्थिति उनके रिश्ते और कहानी को आगे कैसे ले जाएगी, इस पर हमारे श्रोता विचार कर सकते हैं। नमस्कार। आज हम रामायण के अयोध्या कांड से उस बहुत ही मार्मिक हिस्से पर बात कर रहे हैं जहां राम सीता को वन ले जाने से मना कर देते हैं। जी। और सीता की जो प्रतिक्रिया है वो काफी, कह सकते हैं, तीव्र है, भावुक है, पर तर्कपूर्ण भी। तो चलिए इस संवाद को थोड़ा और समझते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक पत्नी की जिद नहीं है कि मुझे पति के साथ जाना है। अच्छा। इसमें उस समय के धर्म की बात है, मतलब सही आचरण या कर्तव्य जैसे कहें, नियति यानी भाग्य की बात है। और पति पत्नी के रिश्ते पर सीता का एक बहुत बहुत मजबूत नजरिया सामने आता है। हाँ, तो जब राम मना करते हैं, सीता पहले तो स्नेहवशी सही, पर थोड़ी नाराज होती हैं, है ना? बिल्कुल। वो कहते हैं कि राम के शब्द हल्के हैं, मजाक जैसे हैं। बिल्कुल, वो आहत महसूस करती हैं। उनका जो मुख्य तर्क है, जिसके आधार पर वो कहती हैं कि उन्हें जाना ही है, वो क्या है? देखिए, सीता का जो पहला और सबसे बड़ा तर्क है वो जुड़ा है भाग्य और कर्तव्य से। भाग्य से? कैसे? वो कहती हैं कि देखिए, पिता हैं, माता हैं, भाई, बेटा, बहू, ये सब अपने अपने कर्म करते हैं और उनका अपना अपना भाग्य होता है। हाँ, अलग अलग। हाँ, लेकिन पत्नी अकेली है जो पति के भाग्य को पाती है पूरी तरह से। अच्छा। तो उनका कहना है, अगर राम को वनवास का आदेश मिला है तो ये आदेश असल में मेरे लिए भी है, मेरा वन जाना भी तय है। ओह अच्छा, यानी उनका भाग्य राम से अलग हो ही नहीं सकता, ये कह रही हैं। बिल्कुल सही। इसी बात पर वो बहुत जोर देती हैं कि पति ही स्त्री का एकमात्र सहारा है, हमेशा के लिए, मतलब इस दुनिया में भी और इसके बाद भी। और यही उनके तर्क का, आप कह सकते हैं, आधार है कि भाई मेरा सही स्थान तो राम के साथ ही है, चाहे वो महल हो या जंगल,
हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। ये तो हुई भाग्य और कर्तव्य वाली बात, पर सीता सिर्फ तर्क नहीं दे रही हैं। वो तो वन की जो मुश्किलें हैं उनके लिए भी एकदम तैयार दिखती हैं। हाँ, और ये बात बहुत दिलचस्प है। वो सिर्फ ये नहीं कहती कि मुझे साथ ले चलो, तो वो कहती है कि मैं आपसे आगे चलूंगी। रास्ते में जो कांटे होंगे, जो कुशा होगी, उसे मैं अपने पैरों से कुचलती हुई रास्ता साफ करूंगी। अरे, ये तो कमाल का दृढ़ निश्चय दिखाता है। बिल्कुल। वो राम से कहती हैं कि आप ये शक छोड़िए, गुस्सा छोड़िए, मुझे साथ ले चलिए। मुझ में कोई कमी, कोई दोष नहीं है जो आप मुझे छोड़ जाएं। और वो ये भी साफ करती हैं कि पति के साथ रहना, उनके चरणों की सेवा करना, हाँ, यही सबसे बड़ा सुख है, बड़े बड़े महल, विमान या आसमान में उड़ने से भी बढ़कर। बिल्कुल। और वो अपनी योग्यता भी बताती हैं कि देखिए, मुझे मेरे माता पिता ने सब सिखाया है, मुझे पता है कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है। वो कहती हैं कि वो जंगल कितना भी मुश्किल हो, वीरान हो, जंगली जानवरों से भरा हो, वो वहां भी पतिव्रत धर्म निभाते हुए सुख से रहेंगी। पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए सुख से। जंगल में। हाँ। यहाँ पतिव्रत का मतलब है पति के प्रति पूरी निष्ठा, पूरा समर्पण। वो कहती है, मैं ऐसे रहूंगी जैसे अपने पिता के घर में रहती हूँ, सुख से। ये बात कि वो मुश्किलों में भी सुख देख रही हैं, ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। वो कल्पना करती हैं कि वो राम की सेवा करेंगी, उनके साथ नदियां, पहाड़, झरने देखेंगी। मतलब वो इसे एक अवसर की तरह देख रहे हैं। एक तरह से हाँ। वो कहती हैं, फल मूल खाकर रह लूंगी, आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी, आप पर बोझ बिल्कुल नहीं बनूंगी। ये सिर्फ भावनाएं नहीं है, वो राम को भरोसा दिला रही हैं। और उनकी निष्ठा वो तो इस हद तक है कि वो कहती हैं कि राम के साथ हजारों लाखों साल भी बीत जाएं तो कोई कष्ट नहीं। हाँ, लेकिन राम के बिना स्वर्ग भी नहीं चाहिए। सही कहा, स्वर्ग भी नहीं। और उनका जो आखिरी निवेदन है वो तो बहुत ही भावुक है। क्या कहती हैं वो? वो कहती हैं कि मेरा मन पूरी तरह से आप में ही लगा हुआ है, आपसे बिछड़कर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी। ओह, इसलिए मेरी प्रार्थना मान लीजिए, मुझे ले चलिए। और फिर दोहराती हैं, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। इतनी मजबूत दलीलें, इतना भावुक आग्रह, इसके बाद भी जैसा कि हम जानते हैं, इस सर्ग के अंत में तो यही लिखा है कि राम जो धर्मपरायण है, वो फिर भी सीता को ले जाने को तैयार नहीं थे। हाँ, वो तैयार नहीं थे। वो उन्हें वनवास के दुख बताकर रोकने की कोशिश करते रहे। उनका अपना धर्म संकट था शायद। बिल्कुल, राम का अपना नजरिया था, अपना कर्तव्य बोध था। तो इन श्लोकों में हमने सीता का वो रूप देखा जहां उनका दृढ़ निश्चय है, उनके जबरदस्त तर्क हैं और राम के लिए उनकी अटूट निष्ठा है। ये वाकई सिर्फ साथ जाने की जिद नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो प्रेम, कर्तव्य और एक स्त्री का अपने स्थान को, अपनी पहचान को खुद बताने का, परिभाषित करने का एक बहुत शक्तिशाली प्रयास नजर आता है। हाँ, और ये प्रसंग हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। जैसे कर्तव्य क्या है, इसे तय कौन करता है? क्या व्यक्तिगत संकल्प हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं से या उनके कर्तव्य बोध से टकराएगा ही? सही सवाल है। और सीता का ये जो तर्क है कि पत्नी का भाग्य पति से पूरी तरह जुड़ा है, क्या ये उस युग की सच्चाई थी या इसमें कोई गहरा कालातीत दर्शन भी है? ये सवाल आज भी कहीं ना कहीं हमारे सामने आते हैं। नमस्कार, आज हम रामायण के अयोध्या कांड के 28वें सर्ग के कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। प्रसंग ये है कि राम वनवास जा रहे हैं और सीता जी उनके साथ जाने पर अड़ी हुई हैं। हाँ, बिल्कुल। और इस हिस्से में राम, जिन्हें हम धर्म के ज्ञाता मानते हैं, वो सीता को वन की जो मुश्किलें हैं वो गिनाते हैं ताकि वो अपना इरादा बदल दे। तो देखते हैं वो क्या क्या कहते हैं। जी, यहाँ राम सीता जी को, जो कि उच्च कुल की हैं, हमेशा धर्म का पालन करती आई हैं, उन्हें समझाते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि सीता यहीं रहे अयोध्या में और अपना धर्म निभाएं। वो कहते हैं कि यही बात उनके यानी राम के मन को अच्छी लगेगी। ये दिलचस्प है। मतलब शुरुआत ही वो धर्म से कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या वाले धर्म से। हाँ, फिर वो सीधे मुद्दे पर आते हैं ना, बिल्कुल, कि वन में रहना ठीक नहीं है। बिल्कुल। साफ साफ कहते हैं कि देखो, वन में बहुत दोष है, बहुत कमियां हैं, सीता तुम ये विचार छोड़ दो। और ये भी कहते हैं कि ये सलाह मैं तुम्हारे भले के लिए दे रहा हूँ। वन कभी सुख देता ही नहीं, वहां तो बस दुख ही दुख है। और फिर तो वो दुखों की एक लंबी लिस्ट देते हैं। ऐसा लगता है कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते वो। हाँ, बिल्कुल, एक एक करके गिनाते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? शायद माहौल से, आवाजों से। सही पकड़ा। पहले वो अप्रिय आवाजों की बात करते हैं, जैसे पहाड़ों से झरने गिरते हैं, उनका शोर। अच्छा। और गुफाओं में जो शेर रहते हैं, उनकी दहाड़। वो कहते हैं ये सुनना अच्छा नहीं लगता। मतलब शांति नहीं है। नहीं। फिर वो खतरनाक जानवरों का जिक्र करते हैं
कि निर्जन वन है, वहाँ जंगली जानवर बिना किसी डर के घूमते हैं। और वो इंसानों से डरते नहीं? नहीं, बल्कि इंसानों को देखकर वो सामने आ जाते हैं। तो ये माहौल को काफी डरावना बना देता है। ये तो हुए बाहरी खतरे, फिर आने जाने में रास्ते में भी तो मुश्किलें होंगी। हाँ बिल्कुल, वो बताते हैं कि नदियां हैं लेकिन उनमें मगरमच्छ भरे हैं, कीचड़ बहुत है, ओह उन्हें पार करना हाथियों तक के लिए मुश्किल है। बाप रे। और रास्ते वो लताओं से, कांटों से अटे पड़े हैं। जंगली मुर्गों की तीखी आवाजें गूंजती रहती हैं। पानी भी आसानी से नहीं मिलता। रास्ते मतलब बहुत ही ज्यादा दुर्गम है। सुनने में ही थकान हो रही है। और फिर रोज की जिंदगी, जैसे सोना, खाना, वो सब कैसा? वो तो और भी मुश्किल। राम कहते हैं कि रात को जब थक जाओ तो जमीन पर जो पत्ते गिरे होते हैं, बस उन्हीं का बिस्तर होता है। पत्तों का बिस्तर? हाँ, और खाने के लिए पेड़ों से जो फल अपने आप गिरते हैं, उन्हीं से गुजारा करना पड़ता है। मतलब अपनी मर्जी का कुछ नहीं? नहीं, और तो और अपनी शक्ति के हिसाब से उपवास भी रखने पड़ते हैं। ये तो पूरी तपस्या वाली बात हो गई। बिल्कुल। और ये सिर्फ खाने पीने सोने तक नहीं है, पहनावा भी वैसा ही। पहनावा मतलब? वल्कल वस्त्र पहनने पड़ते हैं, यानी पेड़ की छाल के कपड़े। छाल के कपड़े? हाँ। और सिर पर जटाएं रखनी पड़ती हैं, जैसे ऋषि मुनि रखते हैं। वो उलझे हुए बाल जो एक तरह से दुनिया छोड़ने का प्रतीक है। अच्छा, ये तो पूरी जीवन शैली बदल गई। हाँ, और इसके साथ नियम भी बहुत कड़े हैं। रोज देवताओं की, पितरों यानी पूर्वजों की, और अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसकी पूजा करनी होती है। रोज। और दिन में 3 बार तय समय पर नहाना पड़ता है। 3 बार? जंगल में? हाँ, फिर खुद जंगल से फूल तोड़कर लाने होते हैं और वेदी पर विधि विधान से पूजा करनी होती है, जैसे ऋषि मुनि बताते हैं। ये तो सीता जी के लिए बिल्कुल ही अलग दुनिया होगी। महलों के आराम के बाद ये सब। हाँ, राम शायद यही समझाना चाह रहे थे। और परेशानियां खत्म नहीं होती। और भी है? हाँ, सूची लंबी है। वो बताते हैं कि हवा बहुत तेज चलती है, घना अंधेरा रहता है, भूख लगातार बनी रहती है और बड़े बड़े अनजाने डर मन में रहते हैं। डर? किस तरह के? वो बताते हैं कि जहरीले सांप मतलब भुजंग वो रास्तों में घूमते रहते हैं। ओह। और कई तरह के रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, बिच्छू हैं, मच्छर हैं, मक्खियां हैं, ये सब हमेशा परेशान करते हैं। यहाँ तक कि जमीन पर उगने वाली चीजें भी, कांटेदार पेड़ हैं, नुकीली घास है जैसे कुश और कास, ये यज्ञ में तो पवित्र मानी जाती हैं, पर चलने में पैरों में चुभती हैं। वाकई ये तो हर तरफ से मुश्किल ही मुश्किल है। तो इस पूरी भयानक तस्वीर के बाद राम का निष्कर्ष क्या निकलता है? वो संक्षेप में यही कहते हैं कि देखो, वनवासी को अनगिनत शारीरिक कष्ट झेलने पड़ते हैं और डर भी बहुत सहने पड़ते हैं। गुस्सा और लालच छोड़कर तपस्या में ही मन लगाना होता है। इसलिए वन जो है वो पूरी तरह दुख की जगह है। और सीता जैसी राजकुमारी के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं। हाँ, वो कहते हैं ये तुम्हारे लिए असहनीय होगा। और ये दिखाता है कि राम को सीता की कितनी चिंता थी, उनके आराम का कितना ख्याल था। ये दलीलें तो बहुत मजबूत लगती हैं, खासकर जब इतनी डिटेल में बताई गई हों। क्या सीता मान जाती हैं? नहीं, स्रोत बताता है कि ये सब सुनकर सीता जी बहुत दुखी तो हुई, पर उन्होंने राम की बात मानी नहीं। अच्छा। बल्कि वो कुछ कहने के लिए तैयार हुई। इससे पता चलता है कि उनके अपने तर्क और उनका अपना निश्चय भी बहुत पक्का था। तो राम ने जो ये इतनी सारी कठिनाइयां गिनाई, इसका क्या मतलब समझे हम? देखिए, ये राम की चिंता तो दिखाता ही है, और उनका यथार्थवादी नजरिया भी। वो सिर्फ भावनाओं में बहकर बात नहीं कर रहे, वो वन की सच्चाई बता रहे हैं। हो सकता है थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर भी, ताकि सीता मान जाए। हाँ, हो सकता है। और साथ ही ये सीता के चरित्र की जो दृढ़ता है, उसके लिए एक तरह से मंच तैयार करता है। ये बात सही है। तो फिर हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है जी, कि आखिर वो कौन सी गहरी आस्था या कौन सा सिद्धांत हो सकता है जो किसी इंसान को इतनी जानी पहचानी भयानक मुश्किलों को भी अपनी मर्जी से अपनाने को तैयार कर दे। हाँ, खासकर तब जब कोई इतना अपना, इतना आदरणीय व्यक्ति उसके खिलाफ सलाह दे रहा हो। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक गहरा सवाल है। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करेंगे, अयोध्या कांड का सर्ग 29। जी, ये वो प्रसंग है जब राम को वनवास मिल चुका है और सीता, कह सकते हैं, अत्यंत दुखी है। हाँ, और ये जो बातचीत है, ये पूरी तरह सीता के उस दृढ़ निश्चय पर केंद्रित है कि वो राम के साथ वन जाएंगी हर हाल में। बिल्कुल।
यहाँ एक साफ टकराव है ना? एक तरफ राम है जो उन्हें अयोध्या में ही रहने को कह रहे हैं, चिंता है उन्हें सीता की, हाँ, सुरक्षा की चिंता। वन का जीवन कठिन है, ये वो जानते हैं। और दूसरी तरफ सीता है जिनका संकल्प बिल्कुल अटल है, वो जाने पर अड़ी हैं। जी। तो चलिए इस स्थिति को, इस भावनात्मक और तार्किक रस्साकशी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, जरूर। शुरुआत में तो सीता बहुत व्यथित हैं, रो रही हैं। उनका पहला तर्क वो बड़ा सीधा है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। वो कहती हैं कि अगर राम का स्नेह उनका साथ है तो वन के जितने भी कथित दोष हैं, जो खतरे हैं, जैसे जंगली जानवर, कठिनाइयां, हाँ, वो सब उनके लिए मायने नहीं रखते, बल्कि वो गुण बन जाते हैं। ये तो कमाल की बात है। हाँ, और ये मतलब सिर्फ एक भावनात्मक उफान नहीं है, ये समझना जरूरी है। अच्छा। ये एक तरह से पूर्ण समर्पण का ऐलान है। सीता अपने प्रेम को ही अपना सबसे बड़ा, सबसे मजबूत तर्क बना रही हैं। मतलब प्रेम हर मुश्किल से ऊपर है। बिल्कुल। उनके लिए राम का साथ है तो सब ठीक है, बाकी सब गौण है। डर, कठिनाई कुछ नहीं। और उनका आत्मविश्वास, जरा इस पर गौर करें। वो कहती हैं कि जहां राम होंगे वहां कोई भी जंगली जानवर, चाहे सिंह हो, हाथी हो, हाँ, बाघ हो या वो शरभ जैसा कोई पौराणिक प्राणी भी क्यों ना हो, कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। ये सिर्फ भरोसा नहीं है। नहीं, उससे ज्यादा लगता है। वो तो यहां तक कहती हैं कि देवराज इंद्र भी अपनी पूरी ताकत लगा दें तो भी उन्हें हरा नहीं सकते। हाँ, ये अद्भुत आत्मविश्वास है। और अगर हम इसे थोड़े बड़े दायरे में देखें जैसे, तो ये उस समय के पत्नी धर्म यानी पतिव्रता धर्म के आदर्श से सीधे जुड़ता है। अच्छा, पतिव्रता धर्म। जी, जहां पत्नी का सब कुछ पति के प्रति समर्पित माना जाता था और उसका सही स्थान, उसका कर्तव्य पति के साथ ही माना जाता था। तो सीता उसी आदर्श का हवाला दे रही हैं। हाँ, वो इसी तर्क को सामने रखती हैं। वो कहती हैं कि जो बड़ों की आज्ञा राम को वनवास जाने की मिली है, कैकई की आज्ञा, हाँ, वो एक तरह से परोक्ष रूप से उन पर भी लागू होती है, क्योंकि वो पत्नी है। ये एक दिलचस्प कोण है। और वो ये भी कहती हैं कि पति से अलग रहकर वो वैसे भी जी नहीं पाएंगी, उनका जीवन तो राम के साथ ही है। ये तर्क तो समझ आता है, पतिव्रता धर्म वाला। लेकिन फिर कहानी में एक और मोड़ आता है, एक भविष्यवाणी। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला है। सीता बताती हैं कि जब वो अपने पिता राजा जनक के घर थीं, तब कुछ ब्राह्मणों ने और एक पहुंची हुई साध्वी भिक्षुणी ने भी, हाँ, उन्होंने उनके भविष्य के बारे में बताया था कि उनके भाग्य में वनवास लिखा है। जी, ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पहले से ही तय था, नियति। हाँ, और ये भविष्यवाणी वाला तर्क बहुत ही रोचक है। ये भाग्य बनाम इच्छा शक्ति का सवाल खड़ा कर देता है ना। बिल्कुल। सीता इस भविष्यवाणी का जिक्र करके अपने जाने के तर्क को और वजन दे रही हैं। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ नियति है, या वो अपनी जो इतनी प्रबल इच्छा है जाने की, अपना जो निश्चय है, उसे भाग्य का नाम दे रही हैं? ये एक संभावना है। हाँ। यहाँ सीता की तर्क कुशलता दिखती है। वो एक तरह से कहती हैं कि अगर ये लिखा ही है तो फिर राम का उन्हें रोकना भी तो नियति के खिलाफ जाना होगा। वाह, ये तो राम को निरुत्तर करने वाला तर्क है। बिल्कुल। और उनके तर्क यही खत्म नहीं होते, वो आगे और भी बातें कहती हैं। जी, अंत में वो अपनी बात को और पुख्ता करती हैं। वो कहती हैं कि राम ही उनके लिए सब कुछ हैं, पति, बंधु, गुरु, देवता, सब कुछ। और वो वैदिक मान्यताओं का भी जिक्र करती हैं कि पति पत्नी का साथ सिर्फ इस जीवन का नहीं होता, मृत्यु के बाद भी बना रहता है। हाँ, और फिर जो अंतिम बात वो कहती हैं वो बहुत तीव्र है। जी, वो एक तरह से चेतावनी देती हैं। वो कहती हैं कि अगर राम उन्हें अकेले छोड़कर गए तो वो विष पी लेंगी या आग में जल जाएंगी या पानी में डूबकर अपने प्राण दे देंगी। ये शब्द सीता की जो प्रतिबद्धता है और शायद जो हताशा है, दोनों को दिखाते हैं। हाँ, चरम पर पहुंच गई हैं वो अपनी बात रखते हुए। और ये उस युग के सांस्कृतिक मूल्यों को भी दिखाता है। पतिव्रता स्त्री के लिए पति ही जीवन था, उसके बिना जीवन की कल्पना मुश्किल थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, और ये थोड़ा आश्चर्यजनक भी है, कि इतने सारे तर्क, इतने शक्तिशाली, भावनात्मक, तार्किक, नियति का तर्क, प्रेम का तर्क, कर्तव्य का तर्क, प्राण त्यागने की चेतावनी, हाँ, इन सब के बावजूद इस सर्ग के अंत तक, यानी अध्याय 29 के अंत तक, राम उन्हें साथ ले जाने के लिए राजी नहीं होते हैं। जी, ये सीता के तर्कों की कमी नहीं दिखाता, बल्कि शायद राम की अपनी जो दुविधा है, उनकी जो चिंता है सीता के लिए, उसे ज्यादा उजागर करता है। तो इस पूरी बातचीत से, इस गहन संवाद से हम क्या समझ सकते हैं? मेरे ख्याल से सर्ग 29 सीता के अटूट प्रेम, उनके दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। और उनके बहुआयामी तर्कों का भी।
हाँ, वो प्रेम, कर्तव्य, नियति और यहाँ तक कि जीवन त्यागने की बात हर पहलू को सामने रखती हैं। ये सब राम की जो चिंताएं हैं, उनकी जो अनिच्छा है, उसके सामने एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है कि सीता ने कर्तव्य, नियति, भक्ति, प्रेम हर आधार पर अकाट्य तर्क दिए हैं ना? हाँ, लगभग अकाट्य। हम जानते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। राम अंततः उन्हें साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। जी। तो ये जो विशेष बातचीत हमने अभी देखी, ये टकराव, ये उनके रिश्ते की गतिशीलता के बारे में क्या कहता है? क्या ये सीता की इच्छा शक्ति की विजय थी, या उनके तर्कों की शक्ति थी, या फिर इस महाकाव्य के बड़े फलक पर ये कुछ और दर्शा रहा था? इस पर विचार करना काफी रोचक होगा। सही कहा। ये सवाल वाकई सोचने लायक है। नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण प्रसंग पर बात करने वाले हैं। जी, अयोध्या कांड का सर्ग 30। हाँ, जहाँ राम को वनवास मिला है और वो सीता को अयोध्या में ही रुकने को कह रहे हैं। और सीता है कि वो साथ जाने पर पूरी तरह अड़ी हुई हैं। ये संवाद अद्भुत है। बिल्कुल। तो आज हम इसी संवाद की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि सीता कैसे अपने तर्क रखती हैं और राम का प्रतिसाद क्या होता है। ये सिर्फ एक पति पत्नी का संवाद नहीं है। इसमें धर्म, कर्तव्य, प्रेम, स्वाभिमान, सब कुछ है। सही कहा। सीता की शुरुआत ही देखिए कितनी तीखी है। वो एक तरह से उल्हाना देती है राम को। हाँ, वो स्नेह भी है पर थोड़ा ताना भी। श्लोक 3 में वो पूछती हैं कि क्या मेरे पिता मतलब जनक ने आपको पुरुष के वेश में कोई स्त्री समझ लिया था? ओह, ये तो बहुत सीधा सवाल है उनके पौरुष पर। बिल्कुल। और फिर आगे पूछती हैं, आप उदास क्यों हैं? आपको डर किसका है? श्लोक 5, मतलब आप मुझे, अपनी पत्नी को क्यों छोड़ना चाहते हैं? ये राम की हिचकिचाहट पर सीधा निशाना है। जी। फिर वो अपनी निष्ठा की बात करती हैं। सावित्री का उदाहरण देती हैं, जो सत्यवान के लिए यमराज तक से भिड़ गईं। हाँ, श्लोक 6 में। और कहती हैं कि वो मन से भी राम के सिवा किसी और का विचार नहीं कर सकती। बिल्कुल। श्लोक 7। फिर वो भावनात्मक तर्क पर आती हैं कि आपके साथ रहना ही स्वर्ग है, आपके बिना तो मतलब सब नरक समान है। श्लोक 18। ये बहुत प्रबल भावना है, पर वो सिर्फ भावनाओं की बात नहीं करती है ना, वो व्यावहारिक दिक्कतों के लिए भी तैयार दिखती हैं। हाँ, यही तो खास बात है। वो कहती हैं कि वन के रास्ते के कांटे, कुश, शरकंडे, ये सब मुझे रुई जैसे लगेंगे। श्लोक 12। और धूल भी चंदन जैसी। हाँ, श्लोक 13। और कंदमूल फल भी अमृत जैसे। श्लोक 15। बस आपका साथ चाहिए। वाह, ये समर्पण अद्भुत है। लेकिन जब लगता है कि राम शायद नहीं मानेंगे, तब उनका स्वर बदलता है। हाँ, तब वो चरम चेतावनी देती है। कहती है कि अगर आप मुझे साथ नहीं ले गए तो मैं विष पी लूंगी। श्लोक 19। विष? ओह। हाँ, पर शत्रुओं के वश में या किसी और के अधीन नहीं रहूंगी, ये उनका अंतिम दृढ़ संकल्प है। और इसके बाद उनका वो विलाप, वो रोना। श्लोक 22-25। जाहिर है राम पे इसका असर हुआ होगा। बहुत गहरा असर। राम का प्रतिसाद भी देखिए। पहले तो वो कोशिश करते हैं सीता को शांत करने की, समझाने की। श्लोक 1। हाँ, कि तुम यहीं रुको। जी, लेकिन सीता का दुख और उनके अकाट्य तर्क देखकर वो पिघल जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे दुख में मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। श्लोक 26। और वो ये भी कहते हैं कि उन्हें कोई भय नहीं है, ब्रह्मा की तरह भी नहीं। श्लोक 27। सही। तो राम का इनकार शायद सीता की इच्छा की दृढ़ता परखने के लिए था, या शायद वो अपने धर्म संकट में थे। हाँ, ये भी है। राम स्पष्ट करते हैं कि वो सीता की पूरी इच्छा जाने बिना उन्हें वन के कष्टों में नहीं डालना चाहते थे, भले ही वो रक्षा करने में सक्षम है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, पर तुम्हारी मर्जी जानना चाहता था। लेकिन राम के लिए सबसे ऊपर क्या है? धर्म, पिता की आज्ञा। हाँ, पिता और माता की आज्ञा का पालन। श्लोक 31, 32, 38। वो कहते हैं कि माता पिता गुरु की सेवा ही तीनों लोगों की सच्ची पूजा है। श्लोक 33, 37। तो ये कर्तव्य और सीता की इच्छा, इसमें संतुलन कैसे बना? जब राम ने सीता का वो अटूट निश्चय देखा, उनके तर्क सुने, उनका प्रेम देखा, तो वो मान गए। वो समझ गए कि सीता उनके साथ वनवास के लिए ही बनी है। अच्छा। उन्हें पीछे छोड़ना वैसा ही है जैसे कोई स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी कीर्ति, अपना यश नहीं छोड़ सकता। श्लोक 29। और वो सीता के इस निर्णय को दोनों कुलों के लिए सम्मान की बात मानते हैं। जी बिल्कुल। श्लोक 41। वो कहते हैं कि तुम्हारा ये निर्णय तुम्हारे और मेरे दोनों कुलों के योग्य है।
और यहीं पर वो सीता को सहधर्मचारिणी कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि चलो मेरे साथ चलो और मेरे इस धर्म कार्य में मेरी साथी बनो। श्लोक 40। ये सिर्फ साथ ले जाना नहीं, ये भागीदारी का आमंत्रण है। इस स्वीकृति के बाद तो माहौल एकदम बदल गया होगा। हाँ बिल्कुल। राम फिर सीता से कहते हैं कि अब वन चलना है तो अपने जो भी कीमती आभूषण हैं, वस्त्र हैं, खेलने के सामान हैं, हाँ, वो सब दान कर दो। जी, ब्राह्मणों को, सेवकों को दे दो। श्लोक 43-45। वन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं। और सीता वो तो प्रसन्न हो गई होंगी। बहुत ज्यादा। पति की स्वीकृति मिलते ही उनका सारा दुख खुशी में बदल गया। वो फौरन दान देने की तैयारी में लग जाती हैं। श्लोक 46-47। तो ये पूरा संवाद ये सीता की असाधारण शक्ति दिखाता है, उनकी भक्ति, उनकी इच्छा शक्ति और मतलब अपने भाग्य को चुनने का उनका अधिकार। सही कहा। वो सिर्फ पीछे चलने वाली नहीं है, वो एक सक्रिय भागीदार हैं। और राम भी, वो धर्म पर अटल रहते हुए भी प्रेम और मानवीय रिश्ते की सच्चाई को स्वीकार करते हैं। हाँ, धर्म सिर्फ नियमों का पालन नहीं है, उसमें संवेदना भी है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि धर्म और व्यक्तिगत संबंध कैसे जुड़े हुए हैं। तो ये प्रसंग हमें आज भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। ये जो कर्तव्य और व्यक्तिगत रिश्तों के बीच का संतुलन है। हाँ, ये सवाल तो हमेशा प्रासंगिक रहता है। धर्म की ये बहुस्तरीय समझ, राम और सीता के रिश्ते की ये जटिलता, इस पर विचार करना वाकई जरूरी है। निश्चित रूप से ये हमें अपने जीवन के धर्म संकटों को समझने में भी शायद मदद कर सकता है। तो आज हम रामायण के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां भावनाएं सचमुच चरम पर है। अयोध्या कांड का वो हिस्सा। हाँ बिल्कुल। जब राम को वनवास मिल चुका है, सीता जी भी तैयार हैं साथ जाने को, और अब लक्ष्मण की बारी है। सही। और हमारे पास जो स्रोत है वो वाल्मीकि रामायण का सर्ग 31 है। इसमें राम और लक्ष्मण के बीच का वो बहुत ही मार्मिक संवाद है। बिल्कुल। और यहाँ हम देखते हैं कि कैसे लक्ष्मण अपने भाई के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हैं। वो वन जाने के लिए एकदम दृढ़ हैं। जबकि राम उन्हें रोकना चाहते हैं ना। हाँ, राम उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा उद्देश्य यही है, लक्ष्मण के तर्क, उनकी भावनाएं और ये जो अटूट संकल्प है, इसको समझना। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा कि लक्ष्मण अपनी बात कैसे रखते हैं। तो कहानी शुरू होती है लक्ष्मण से, जो वहां मौजूद है। हाँ, वो राम और सीता की बातें सुन रहे हैं और मतलब बहुत दुखी हो जाते हैं, आंखों में आंसू हैं, शोक सहन नहीं कर पा रहे हैं। और फिर वो क्या करते हैं? वो सिर्फ दुखी नहीं रहते, तुरंत एक्शन, एकदम दृढ़ता से राम के पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर आप मृगों और हाथियों से भरे वन में जा रहे हैं तो मैं भी चलूंगा। अच्छा। हाँ, धनुष धारण करके आपके आगे आगे चलूंगा। और तो और वो ये भी कहते हैं कि राम के बिना उन्हें स्वर्ग, अमरता या तीनों लोकों का राज्य कुछ नहीं चाहिए। अरे, ये तो मतलब सिर्फ भावना नहीं, एक तरह का अल्टीमेटम सा लग रहा है। बिल्कुल, एक अटूट निश्चय। तो राम इस पर क्या कहते हैं? जाहिर है वो उन्हें रोकना चाहेंगे, इतनी गहरी निष्ठा देखकर भी। हाँ, राम बहुत स्नेह से जवाब देते हैं। पहले तो लक्ष्मण की तारीफ करते हैं, तुम स्नेही हो, धर्म में तुम्हारी रुचि है, वीर हो, हमेशा सही रास्ते पर चलते हो। प्रशंसा करते हैं। हाँ, कहते हैं तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो, आज्ञाकारी भाई हो, मित्र हो। लेकिन फिर वो असल मुद्दे पर आते हैं। उनका तर्क भावनात्मक भी है और व्यावहारिक भी। क्या तर्क देते हैं राम? वो पूछते हैं कि भाई अगर तुम भी मेरे साथ वन चले गए तो माँ कौशल्या और यशस्वी माँ सुमित्रा, उनकी देखभाल कौन करेगा? ओ हाँ, ये तो बहुत ही वजनदार तर्क है। बिल्कुल। वो याद दिलाते हैं कि महाराज दशरथ तो कैकेयी के प्रेम पाश में बंधे हैं और कैकेयी जो राजा अश्वपति की पुत्री हैं, वो राज्य पाकर शायद दुखी सौतेली माताओं के साथ अच्छा व्यवहार न करें। एक तरह की राजनीतिक आशंका भी है इसमें। सही कहा। राम ये भी कहते हैं कि भरत भी राज्य पाकर कैकेयी के प्रति ही समर्पित रहेंगे और शायद दुखी कौशल्या और सुमित्रा को याद भी न करे। तो वो लक्ष्मण से कह रहे हैं कि अयोध्या में रुकना ज्यादा जरूरी है माओं के लिए। हाँ, वो आग्रह करते हैं कि यहीं रुको, या तो खुद या राजा की कृपा से पूज्य माँ कौशल्या का भरण पोषण करो। इससे तुम्हारी मेरे प्रति भक्ति भी दिखेगी और बड़ों की सेवा से महान धर्म भी मिलेगा। ये तो काफी मजबूत कारण है रुकने के लिए। अब लक्ष्मण का जवाब सुनने लायक होगा, वो कैसे इसका सामना करते हैं। हाँ, यही लक्ष्मण का आत्मविश्वास देखने लायक है। वो कहते हैं कि आपके तेज और प्रताप के कारण ही भरत निश्चित रूप से कौशल्या और सुमित्रा का आदर करेंगे।
इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, मतलब राम के चरित्र पर इतना अटूट विश्वास। बिल्कुल। और फिर वो एक और व्यावहारिक बात कहते हैं राम की चिंता को सीधे संबोधित करते हुए। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि माता कौशल्या, जिन्हें आजीविका के लिए हजारों गांव मिले हुए हैं, वो तो मुझ जैसे हजारों लोगों का पालन पोषण करने में समर्थ हैं, तो वो अपनी और माँ सुमित्रा की देखभाल क्यों नहीं कर पाएंगी? वाह, ये तो मतलब सिर्फ भावनाएं नहीं, सीधा तर्क, आंकड़ों के साथ जवाब दे दिया एक तरह से। हाँ, एकदम। इसके बाद लक्ष्मण खुद को राम के सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं इसमें कोई अधर्म नहीं है। कैसे? मतलब क्या प्लान बताते हैं वो? पूरा विस्तार से बताते हैं कि मैं धनुष, बाण, फावड़ा और टोकरी लेकर आपके आगे चलूंगा, रास्ता साफ करूंगा, रोज कंद मूल फल और तपस्वियों की योग्य जो भी वन्य आहार होगा वो ला कर दूंगा। पूरी सेवा का प्लान। हाँ, और जब आप सीता जी के साथ पर्वत शिखरों पर विहार करेंगे, तब मैं सोते जागते हर समय आपकी सेवा में रहूंगा। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं, एक पूरा एक्शन प्लान है। ये समर्पण देखकर तो कोई भी मान जाए शायद। तो क्या राम मान जाते हैं फिर? हाँ, लक्ष्मण के इन शब्दों, इन तर्कों और इस अटूट निश्चय को देखकर राम बहुत प्रसन्न होते हैं और अंततः उन्हें साथ चलने की अनुमति दे देते हैं। अच्छा, चलो, लक्ष्मण की जिद पूरी हुई। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है। राम लक्ष्मण को आदेश देते हैं। क्या आदेश? कि ठीक है, तुम चलोगे, लेकिन पहले सभी मित्रों से विदा ले लो और गुरु वशिष्ठ के घर जाओ। वशिष्ठ के घर? क्यों? वहां रखे दिव्य अस्त्र शस्त्र लाने के लिए। ये वो अस्त्र हैं जो राजा जनक के महायज्ञ में महात्मा वरुण ने स्वयं दिए थे। दिव्य अस्त्र शस्त्र वनवास के लिए? ये तो चौंकाने वाली बात है। इनकी क्या जरूरत? बिल्कुल, इनमें भयानक दिखने वाले दिव्य धनुष हैं, अभेद्य कवच हैं, अक्षय बाणों वाले तरकश हैं और सूर्य के समान चमकती 2 सोने से मढ़ी तलवारें हैं। तो इसका मतलब ये यात्रा सिर्फ त्याग और तपस्या की नहीं? शायद यही संकेत है। इन अस्त्रों का उल्लेख ये दिखाता है कि ये यात्रा सिर्फ वन में रहने भर की नहीं है, शायद भविष्य की किसी बड़ी चुनौती की तैयारी भी है। ये वनवास को एक अलग ही आयाम देता है। समझ गए। तो लक्ष्मण फिर जाते हैं, वो अस्त्र ले आते हैं? हाँ, लक्ष्मण तुरंत जाते हैं, मित्रों से विदा लेते हैं, गुरु वशिष्ठ के पास जाकर वो उत्तम आयुध ले आते हैं और मालाओं से सजे पूजित उन दिव्य अस्त्रों को राम को दिखाते हैं। राम क्या कहते हैं ये देखकर? लक्ष्मण के समय पर लौटने और अस्त्र लाने पर राम प्रसन्न होते हैं और फिर कहते हैं कि वन जाने से पहले एक और काम करना है। क्या? राम कहते हैं कि वे अपना निजी धन तपस्वी ब्राह्मणों और अपने आश्रितों को दान करना चाहते हैं और इसमें लक्ष्मण की मदद चाहिए। अच्छा, दान पुण्य करके जाना चाहते हैं? हाँ, इसके लिए वो लक्ष्मण से कहते हैं कि वशिष्ठ के पुत्र श्रेष्ठ द्विज सुयज्ञ को शीघ्र बुला लाओ। तो ये था वो पूरा प्रसंग। हमने देखा लक्ष्मण का वो अटूट तर्कपूर्ण समर्पण। उन्होंने सिर्फ भावनाएं नहीं दिखाई, बल्कि राम की हर चिंता का एक तरह से समाधान भी पेश किया। बिल्कुल। और उन दिव्य अस्त्रों का अचानक से जिक्राना ये कहानी में एक रहस्य और एक गंभीरता जोड़ता है। लगता है ये सिर्फ त्याग की यात्रा नहीं, एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा की शुरुआत है। सही कहा। और इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में ये सवाल जरूर आता है कि इस तरह की गहन भ्रातृभक्ति, जहां व्यक्तिगत सुख, यहाँ तक कि माता पिता की सेवा जैसे प्रत्यक्ष पारिवारिक कर्तव्य भी भाई के प्रति निष्ठा के सामने गौण हो जाते हैं, ये उस काल के मूल्यों और प्राथमिकताओं के बारे में क्या दर्शाता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद ये उस युग के धर्म और कर्तव्य की जटिलताओं की तरफ इशारा करता है। नमस्कार, आज हम रामायण के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं। अयोध्या कांड का सर्ग 32। इसमें राम वनवास जाने से ठीक पहले अपना सब कुछ दान कर देते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। दिखाता है कि कैसे उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा धन बांट दिया। हमारे पास इसके श्लोक और अनुवाद हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि राम का चरित्र कैसा था, उनके मूल्य क्या थे, उनकी दानशीलता से क्या पता चलता है। बिल्कुल, और उस समय का समाज कैसा था ये भी झलकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, राम लक्ष्मण को कुछ निर्देश देते हैं। हाँ, वो लक्ष्मण से कहते हैं कि सुयज्ञ नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण हैं, उन्हें बुलाकर लाओ। अच्छा, सुयज्ञ। तो फिर क्या होता है? उन्हें कैसे दान दिया जाता है? राम और सीता दोनों ही सुयज्ञ का बहुत आदर करते हैं। जैसे यज्ञ की अग्नि की परिक्रमा करते हैं ना, वैसे ही सम्मान देते हैं। और उपहार?
क्या दिया उन्हें? बहुत कुछ। सोने के आभूषण, रत्न, मोतियों का हार, सोने की माला, करधनी और रत्नों से जड़ा एक पलंग भी। इतना सब? हाँ, और खास तौर पर शत्रुंजय नाम का एक हाथी और उसके साथ 1000 और हाथी। ये बहुत बड़ा दान था। वाकई ये तो सिर्फ दान नहीं, ये तो विद्वत्ता का बहुत बड़ा सम्मान हुआ। बिल्कुल, और सुयज्ञ उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद भी दान जारी रहता है? हाँ बिल्कुल। राम फिर लक्ष्मण को अगस्त्य और कौशिक ऋषियों को बुलाने के लिए कहते हैं। महान ऋषि अगस्त्य और कौशिक, उन्हें क्या दान दिया गया? उन्हें भी हजारों गाय, सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न दिए गए। ये उस समय का एक तरह से कर्तव्य था राजा का कि ऋषि मुनियों का, उनके तप का आदर करें। सही कहा। अच्छा, फिर कुछ ऐसे लोगों का भी जिक्र है जो राज परिवार से जुड़े थे, जैसे कौशल्या जी की सेवा करने वाले कोई ब्राह्मण। हाँ, तैत्रीय शाखा के एक विद्वान ब्राह्मण थे जो कौशल्या जी की सेवा में थे। राम कहते हैं कि उन्हें वाहन, दासियां, रेशमी वस्त्र, मतलब तब तक देते रहो जब तक वो पूरी तरह संतुष्ट न हो जाएं। वाह, मतलब कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल। और जो पुराने सारथी थे, चित्ररथ, हाँ, चित्ररथ, उन्हें भी बहुमूल्य उपहार, वस्त्र, धन, जानवर और 1000 गायें दी गईं। उनकी वफादारी और सेवा का सम्मान था ये। इससे राम का एक और पहलू दिखता है, अपने आश्रितों के प्रति उनकी जिम्मेदारी। सही बात है। और फिर कहानी और आगे बढ़ती है। कठ और कलाप शाखा के ब्रह्मचारियों का जिक्र आता है। हाँ, इनके बारे में खास बात ये थी कि ये भिक्षा नहीं मांगते थे, है ना, स्वाभिमानी थे। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। इन्हें रत्नों से भरी 80 गाड़ियां दी गईं। 80 गाड़ियां रत्नों से भरी हुई? हाँ, और चावल से लदे 1000 बैल, खेती के लिए 200 बैल और पोषण के लिए 1000 गायें। ये तो सिर्फ गुजारे के लिए नहीं, उनके पूरे अध्ययन और जीवन को सहारा देने जैसा है। वह तो ये दिखाता है कि राम ज्ञान और शिक्षा को और खासकर स्वाभिमानी विद्वानों को कितना महत्व देते थे। और कौशल्या जी के पास रहने वाले दूसरे ब्रह्मचारियों को भी दान दिया गया। हाँ, उन्हें भी प्रति व्यक्ति 1000 गायें देने का आदेश था। और ये सब करते हुए राम अपनी माँ की खुशी का भी ध्यान रख रहे थे। बिल्कुल। एक उद्देश्य ये भी था कि माँ कौशल्या उनके इस धर्म कार्य से प्रसन्न हो। लक्ष्मण ने भी ठीक वैसी सब कुछ दान कर दिया। इसके बाद क्या दान खत्म हो गया? नहीं, राम ने अपने सेवकों को निर्देश दिया कि वो उनके और लक्ष्मण के घर की देखभाल करें। फिर अपना बचा हुआ सारा धन मंगवाया और उसे भी बांट दिया। हाँ, उसे ब्राह्मणों, बच्चों, बूढ़ों और जितने भी जरूरतमंद थे सब में बांट दिया। कोई भी खाली हाथ नहीं गया होगा। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर वो कहानी आती है त्रिजट की। हाँ, त्रिजट, एक गरीब ब्राह्मण। बताइए उनके बारे में। ये गर्ग गोत्र के थे, बहुत ही गरीब, जंगल में लकड़ी वगैरह काट कर गुजारा करते थे। उनकी पत्नी ने उन्हें राम के पास भेजा कि जाओ, शायद कुछ मिल जाए। और वो पहुंच गए राम के पास आसानी से? हाँ, कहते हैं 5 द्वारों तक उन्हें किसी ने रोका नहीं। वो सीधे राम के पास पहुंच गए जहां दान चल रहा था। उन्होंने अपनी गरीबी बताई, बच्चों का हाल बताया। फिर राम ने क्या किया? सुना है कुछ मजाक भी किया था। हाँ, एक तरह से मजाक ही था। राम ने कहा कि देखो, ज्यादातर गायें तो बट चुकी हैं, पर तुम एक काम करो, अपना ये डंडा फेंको। डंडा फेंको? हाँ, जहां तक ये डंडा जाएगा उतनी गायें तुम्हारी। अच्छा, फिर? त्रिजट ने भी मतलब पूरी ताकत लगाई और डंडा फेंका। और वो डंडा सरयू नदी के पार गिरा, जहां हजारों गायों का झुंड था, उसके बीच में एक सांड के पास। अरे बाप रे, इतनी दूर? हाँ, राम भी शायद हैरान हुए होंगे। और फिर वो त्रिजट को गले लगाते हैं। अच्छा, मजाक के बाद? हाँ, मजाक के लिए क्षमा भी मांगते हैं। कहते हैं कि मैं तो बस तुम्हारी शक्ति देखना चाहता था। फिर उन्होंने वो सारी गायें जहां तक डंडा गया था वो सब त्रिजट को दिलवा दी। सब की सब। और ये भी कहा कि मेरा सारा धन तो है ही ब्राह्मणों के लिए, तुम चाहो तो और भी मांग सकते हो। ये तो अद्भुत है। पहले एक तरह की परीक्षा, फिर उम्मीद से कहीं ज्यादा दान। बिल्कुल। ये राम के चरित्र की एक और गहराई दिखाता है। उदारता तो है ही, विनम्रता भी है, और शायद लोगों को समझने का, परखने का एक अलग ही तरीका। और त्रिजट, वो तो खुश हो गए होंगे। हाँ, त्रिजट और उनकी पत्नी दोनों बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर गए। तो इस पूरे प्रसंग को देखें, सर्ग 32 को, तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि राम का दान कितना व्यवस्थित था, कितना व्यापक था। उन्होंने ज्ञानी, ऋषि, अपने सहायक, स्वाभिमानी विद्वान, गरीब, सबको दिया, उनकी जरूरत और उनकी योग्यता के अनुसार। बिल्कुल। ये उनके धर्म के पालन को दिखाता है। और सांसारिक चीजों से एक तरह की अनासक्ति भी, मतलब सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं तो बांट दिया। हाँ, वैराग्य भाव
और कर्तव्य के प्रति जो उनकी निष्ठा थी वो साफ दिखती है। वनवास जैसी विपत्ति सामने है, पर वो अपना धर्म, अपना कर्तव्य नहीं भूल रहे। और ये त्रिजट वाली घटना, वो मजाक और फिर वो इतना बड़ा दान, ये उस समय के नेतृत्व के बारे में क्या कहता है, करुणा के बारे में? ये सोचने वाली बात है ना कि नेतृत्व सिर्फ नियम कानून का पालन करना ही नहीं है, उसमें मानवीय संवेदनाएं, परख और कभी-कभी ऐसी अप्रत्याशित उदारता भी शामिल होती है। राम ने सिर्फ दान नहीं दिया बल्कि सम्मान भी दिया, और त्रिजट के मामले में तो जैसे उनका मान ही रख लिया। बिल्कुल। उस समय अयोध्या में कहते हैं ऐसा कोई ब्राह्मण, रिश्तेदार, सेवक, गरीब या भिक्षुक नहीं बचा जो राम के दान, सम्मान और आदर से तृप्त न हुआ हो। और अंत में एक सवाल मन में आता है, क्या अपना सब कुछ इस तरह दान कर देना वनवास की जो अनिश्चितता थी, जो कठिनाइयां आने वाली थी, उसके लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करने का भी एक तरीका हो सकता है? जैसे सर्वस्व त्याग करके मन को शायद आने वाले संघर्ष के लिए और मजबूत बनाना। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। संभव है त्याग अक्सर आने वाली चुनौतियों के लिए मन को हल्का और मजबूत बनाता है। आज हम रामायण के एक बहुत ही भावुक हिस्से पर बात कर रहे हैं। हाँ, अयोध्या कांड का सर्ग 33। बिल्कुल, ये वो समय है जब राम, सीता जी और लक्ष्मण अयोध्या छोड़कर वन जाने की तैयारी में है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि शहर में क्या माहौल था, लोग मतलब क्या सोच रहे थे, और राम खुद इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे थे, ये देखना दिलचस्प है। हाँ, तो ये सर्ग सिर्फ घटनाओं का वर्णन नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस समय के समाज, लोगों की भावनाओं और खासकर धर्म मतलब कर्तव्य की जो समझ थी उसको दिखाता है। अच्छा। हम देखेंगे कि अयोध्यावासी राम के वनवास को कैसे ले रहे थे और राम का अपना मन कैसा था। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राम और लक्ष्मण दान करते हैं। हाँ, सीता जी के साथ जाने से ठीक पहले अपना सारा धन जो भी था वो ब्राह्मणों को दे देते हैं। और फिर पिता दशरथ से मिलने जाते हैं। लिखा है कि उनके हथियार चमक रहे थे। हाँ, सीता जी ने सजाए थे, पर देखने में भयावह भी लग रहे थे। ये दान, ये सिर्फ एक रस्म तो नहीं होगी? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से राजसी जीवन से पूरी तरह मतलब विरक्ति का प्रतीक है, जैसे संन्यास ले रहे हों। अच्छा। और वो हथियारों का वर्णन, वो विरोधाभास देखिए, वन जा रहे हैं पर उनका शास्त्र धर्म, उनका तेज वो अभी भी है। हाँ बिल्कुल, परिस्थितियां भले ही बदल रही। और जैसे ही वो महल से निकले, अयोध्या जैसे थम सी गई। हाँ, लोग छतों पर, अटारियों पर चढ़ गए, राम को जाते हुए देख रहे थे, बहुत उदास। सड़कें वो तो पूरी तरह भरी हुई थीं। कहते हिलना भी मुश्किल था। और ये भीड़ सिर्फ तमाशा नहीं देख रही थी। नहीं, इसमें बहुत गहरा दुख था और एक तरह का मौन विरोध भी कह सकते हैं। मौन विरोध, हाँ। जब लोग देखते हैं कि उनका राजकुमार बिना शाही छत्र के पैदल जा रहा है तो दिल टूट जाता है उनका। बिल्कुल, वो सवाल उठा रहे थे मनी मन में। हाँ, ये राजा के फैसले पर प्रजा की सीधी प्रतिक्रिया थी। लोग आपस में बातें भी कर रहे थे। क्या कह रहे थे? कोई कह रहा था, अरे याद है कैसे इनके पीछे पूरी चतुरंगिणी सेना चलती थी, हाथी, घोड़े, रथ। और आज देखो, बस भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता। और इन्हीं बातों में प्रजा की समझ भी दिखती है। वो राम के धर्म को समझ रहे थे। हाँ, ये बात भी सही है। वो जानते थे कि राम ने राज सुख देखा है, वो सत्ता जानते हैं, फिर भी पिता के वचन के लिए। हाँ, पिता का वचन झूठा ना हो, धर्म की मर्यादा बनी रहे, इसलिए सब छोड़ रहे हैं। सीता जी को लेकर भी लोगों में बहुत चिंता थी। ओह हाँ, बिल्कुल। कहते थे जो सीता को हवा में उड़ने वाले पंछी भी नहीं देख पाते थे ठीक से, उन्हें आज सड़क पर चलते हुए आम लोग देख रहे हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। उन्हें डर था कि वन की धूप, बारिश, सर्दी कहीं सीता जी की सुंदरता को छीन न ले। ये सिर्फ उनकी कोमलता की चिंता नहीं थी शायद। नहीं, ये उस समय की जो सामाजिक मर्यादाएं थीं, उनके टूटने का दुख भी था। एक राजकुमारी का इस तरह सड़क पर आना मतलब व्यवस्था हिल गई थी। और राजा दशरथ, उनके फैसले पर तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। लोग कह रहे थे जरूर राजा पर किसी बुरी शक्ति का असर है। हाँ, कोई कह रहा था किसी आत्मा ने वश में कर लिया है। वरना कोई अपने ऐसे गुणी बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तर्क भी दे रहे थे वो। क्या तर्क दे रहे थे? कि भाई लोग तो बुरे बेटे को भी घर से नहीं निकालते, तो राम जैसे पुत्र को वनवास कैसे, जिसने सिर्फ अपने व्यवहार से दुनिया जीत ली हो। हाँ। स्रोत में राम के 6 गुण भी गिनाए हैं उस वक्त प्रजा ने। अहिंसा, करुणा, शास्त्रों का ज्ञान, अच्छा स्वभाव, इंद्रिय संयम और मन की शांति। ये गुण उन्हें खास बनाते थे। बिल्कुल। प्रजा राम को क्या मानती थी? जैसे पेड़ की जड़। हाँ बिल्कुल,
और खुद को फूल, पत्ते, टहनियां। वो महसूस कर रहे थे कि अगर जड़ को कष्ट होगा तो पूरा पेड़ मतलब पूरी प्रजा ही मुरझा जाएगी। राम का दुख जैसे सबका दुख बन गया था। और इसी भावना में वो एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। अभूतपूर्व फैसला। वो कहते हैं हम भी चलेंगे। हाँ, अपने घर खेत सब छोड़कर राम के पीछे वन चले जाएंगे। उनके सुख दुख में साथ रहेंगे। ये मतलब समर्पण की हद है। वो ये तक चाहते थे कि अयोध्या वीरान हो जाए, खंडहर बन जाए, चूहे घूमे, पूजा पाठ बंद हो जाए और कैकई उस उजड़ी नगरी पर राज करें। हाँ, उनका कहना था कि जिस जंगल में राम रहेंगे वही नगर बन जाएगा और ये अयोध्या, ये वन बन जाएगी हमारे जाने से। ये गुस्सा भी दिखाता है कैकई के प्रति, बहुत गहरा आक्रोश। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, राम की प्रतिक्रिया। हाँ, इतना दुख, इतनी बातें, इतना गुस्सा सुनने के बाद भी राम विचलित नहीं होते। वो शांत है। बिल्कुल शांत। जैसे कोई मतवाला हाथी अपनी ही धुन में चलता है, वैसे ही वो पिता के महल की ओर बढ़ रहे हैं। लोगों का दर्द देखकर भी वो अविचल हैं, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। हाँ, जैसे उनका पूरा ध्यान सिर्फ पिता की आज्ञा पूरी करने पर है। महल पहुंचकर वो सुमंत्र से मिलते हैं जो उदास खड़े हैं और कहते हैं, राजा को मेरे आने की खबर दो। ये राम के चरित्र की दृढ़ता है ना? बिल्कुल। बाहरी दुनिया में इतनी उथल पुथल, भावनाओं का ऐसा समंदर, और अंदर वो एकदम स्थिर हैं, कर्तव्य पर टिके हुए। ये सामान्य मानवीय प्रतिक्रियाओं से बहुत अलग लगता है। हाँ, ये दिव्यता का संकेत है शायद। तो हमने देखा कि कैसे एक पूरा शहर अपने राजकुमार के लिए शोक में था, सब कुछ छोड़कर उनके पीछे जाने को तैयार। ये प्रजा और राजा के बीच का वो असाधारण भावनात्मक रिश्ता दिखाता है। और दूसरी तरफ है राम, अपना सब कुछ खोकर भी, इतने सार्वजनिक दुख के बीच भी अपने कर्तव्य पथ पर एकदम अडिग। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि यहाँ धर्म या कर्तव्य की कौन सी परिभाषा सामने रखी गई है, जिसे व्यक्तिगत भावनाओं से और यहाँ तक कि पूरी प्रजा की इच्छा से भी ऊपर माना गया है। बिल्कुल। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प है। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, भावुक मोड़ पर बात करेंगे। ये वो हिस्सा है, सर्ग 34, जहां राम वन जाने से पहले अपने पिता दशरथ से अंतिम विदा लेने के लिए आते हैं। जी, और ये प्रसंग पिता पुत्र के बीच का जो प्रेम है, जो कर्तव्य है और जो वचन की मजबूरी है, उसको बहुत गहराई से दिखाता है। हाँ, यह बहुत जटिल और मार्मिक क्षण है। तो चलिए देखते हैं कि स्रोत हमें क्या बताते हैं इसके बारे में। बिल्कुल। यहाँ दशरथ का जो गहरा दुख है और राम की जो निष्ठा है अपने वचन के लिए, वो एकदम साफ दिखती है। कहानी की शुरुआत होती है जब सुमंत्र राम का संदेश लेकर राजा दशरथ के पास जाते हैं। अच्छा, और सुमंत्र ने वहां दशरथ जी को कैसा पाया? सुना है वर्णन बहुत ही दुखद है। हाँ, बहुत। सुमंत्र देखते हैं कि राजा दशरथ तो शोक में बिल्कुल डूबे हुए हैं, सांसें भी भारी चल रही हैं। वाल्मीकि ने तो तुलना की है जैसे ग्रहण लगा हुआ सूरज हो, या जैसे राख से ढकी हुई आग, या फिर बिना पानी का तालाब, मतलब बिल्कुल निस्तेज, शक्तिहीन। सुनकर ही दुख होता है। तो सुमंत्र ने राजा को राम का क्या संदेश दिया? सुमंत्र बताते हैं कि महाराज, पुरुषों में सिंह समान आपके पुत्र राम, वो ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अपना सब कुछ दान करके द्वार पर खड़े हैं। अच्छा, सब दान करके? हाँ, और वो आपसे मिलने की, मतलब विदा लेने की आज्ञा चाहते हैं। इसके बाद दशरथ जी क्या करते हैं? जाहिर है राम से मिलना चाहेंगे। हाँ, वो तुरंत अपनी सभी रानियों को बुलाने का आदेश देते हैं। सभी रानियों को? जी, वर्णन है कि कोई 350 रानियां थीं जो महारानी कौशल्या को घेरे हुए, मतलब लाल आंखों से धीरे धीरे रोती हुई वहां पहुंचती हैं। 350? बाप रे। हाँ, और जब सब आ जाती हैं, तब दशरथ कहते हैं कि राम को अंदर लाया जाए। और फिर राम, लक्ष्मण और सीता जी वो राजा के सामने आते हैं। ये तो बड़ा ही मार्मिक क्षण रहा होगा। बहुत ही ज्यादा। जैसे ही रानियों से घिरे दशरथ ने दूर से राम को देखा हाथ जोड़े हुए, वो पीड़ा से एकदम चीख पड़े और अपने आसन से उठकर राम की तरफ दौड़े, लेकिन पहुंचने से पहले ही दुख और शोक इतना ज्यादा था कि वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़े। अरे, पिता की यह हालत देखकर फिर राम और लक्ष्मण ने क्या किया? राम और लक्ष्मण सीता जी के साथ तुरंत दौड़े। उन्होंने पिता को उठाया और रोते हुए पास में एक पलंग था उस पर लिटाया, और उस वक्त तो कहते हैं पूरे महल में हजारों रानियों के रोने की आवाज गूंज रही थी। हाहाकार मच गया था। जब दशरथ जी को थोड़ा होश आया, तब राम ने उनसे क्या कहा? इतनी उथल पुथल में भी राम तो शांत दिखते हैं। हाँ, राम ने हाथ जोड़कर बड़े धीरज से कहा, महाराज,
मैं अब आपसे विदा लेने आया हूँ। आप तो हम सबके स्वामी हैं। मुझे दंडाकारण्य जाने की आप आज्ञा दें और आशीर्वाद दें। लक्ष्मण और सीता भी मेरे साथ जा रहे हैं। अच्छा, वो भी? हाँ, बोले मैंने बहुत समझाया पर ये माने नहीं, तो आप हम सबको जाने दें और प्लीज शोक ना करें। लेकिन यहाँ दशरथ जी का पिता वाला दिल, वो क्या कहता है? क्या वो अब भी राम को रोकना चाहते हैं? वो वचन और मोह का द्वंद्व दिखता है यहाँ। बिल्कुल दिखता है। दशरथ कहते हैं, राघव, मैं तो कैकेयी के वरदान से बंधा हुआ था, मोहित था। तुम एक काम करो, मुझे बंदी बना लो और आज ही अयोध्या के राजा बन जाओ। राजा बनने को कह दिया? हाँ, और फिर विनती करते हैं कि कम से कम आज रात रुक जाओ, बस एक रात, ताकि मैं और कौशल्या तुम्हें जी भर कर देख सके। लेकिन राम, वो तो अपने वचन पर पक्के थे। उन्होंने क्या जवाब दिया? राम ने बहुत विनम्रता से लेकिन उतनी ही दृढ़ता से कहा, महाराज, आप हजारों साल राज करें, मैं तो वन में ही रहूंगा। मेरे लिए आप अपने वचन को झूठा ना करें। 14 साल पूरे होते ही मैं वापस आपके चरणों में आ जाऊंगा। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें राज्य, सुख, सीता या अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारा पिता का सत्य वचन है। पिता का वचन? हाँ, वो बोले कि मैं आपको सत्यवादी साबित करना चाहता हूँ। और इस बातचीत में दशरथ ये मानते भी हैं कि कैकेयी ने धोखा दिया? हाँ, वो दुख में कहते हैं, बेटा ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं सच कह रहा हूँ। उस औरत ने, कैकेयी ने, जो मतलब छिपे हुए इरादों वाली है, जैसे राख से ढकी आग, उसने मुझे छल से फंसा लिया। वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारा ये प्रयास कि पिता झूठा ना हो, ये तो ठीक है, पर मैं क्या करूं, मैं दुख से बंधा हुआ हूं। फिर राम अपने दुखी पिता को कैसे समझाते हैं, क्या कहते हैं? राम कहते हैं, आप शोक मत कीजिए। जैसे समुद्र, जो नदियों का स्वामी है, वो कभी विचलित नहीं होता, आप भी वैसे ही स्थिर रहिए। वाह! मेरे लिए आपका सत्य वचन ही सब कुछ है, राज्य, सुख, सीता, जीवन, सबसे बढ़कर। वो भरोसा दिलाते हैं कि मैं वन में फल मूल खाकर, पहाड़, नदी, झरने देखकर सुखी रहूंगा। और राज्य का क्या? वो कहते हैं, ये पृथ्वी आप भरत को दे दीजिए। भरत को? और इस भावुक बातचीत का अंत कैसे होता है फिर? जब दशरथ देखते हैं कि राम बिल्कुल नहीं मानेंगे, अपने वचन पर अटल हैं, तो वो एक बार फिर राम को गले लगाते हैं और इस बार पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं। फिर से? हाँ, और कैकेयी को छोड़कर जितनी भी रानियां वहां थीं, सब फूट फूट कर रोने लगती हैं। सुमंत्र भी दुख के मारे बेहोश हो जाते हैं। मतलब पूरे महल में बस रोना पीटना और हाहाकारी सुनाई दे रहा था। तो ये थी वो पिता पुत्र की विदाई की बहुत ही मार्मिक, दिल को छू लेने वाली घड़ी, जहां एक तरफ प्रेम और पीड़ा थी, दूसरी तरफ कर्तव्य और वचन, और राम ने अपने पिता के वचन के लिए सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, बिल्कुल। ये प्रसंग हमें सत्य और वचन निभाने के महत्व के बारे में बहुत कुछ बताता है, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। दशरथ का वो दुख और राम की वो निष्ठा दोनों ही सोचने पर मजबूर करते हैं। यहाँ एक सवाल जरूर मन में आता है कि क्या कोई ऐसा वचन जो शायद दबाव में या मोह में या छल से लिया गया हो और जिसके पालन से सबको इतना कष्ट हो रहा हो, क्या उसका पालन करना हमेशा सही होता है? ये विचार करने वाली बात है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही गहरी चर्चा के साथ। आज हम रामायण के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां तनाव बिल्कुल चरम पर पहुंच जाता है। ये वो क्षण है जब मंत्री सुमंत्र रानी कैकेयी का सामना करते हैं और कैकेयी वो राम को वनवास भेजने पर अड़ी हुई हैं। हाँ, बिल्कुल। और हम इस पूरी बातचीत को समझने के लिए अयोध्या कांड के 35वें सर्ग का सहारा ले रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं कि क्या कहा गया, बल्कि ये समझना है कि सुमंत्र ने कैकेयी को रोकने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए और क्यों वो नाकाम रहे। जी, ये पूरा वाक्य असल में कर्तव्य, वचन और उसके क्या नतीजे हो सकते हैं, इस पर कई सवाल खड़े करता है। तो चलिए इस भावनात्मक और नाटकीय संवाद की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत सुमंत्र के रिएक्शन से होती है। ग्रंथ बताते हैं कि वो बहुत गुस्से में हैं, दुखी हैं, सिर हिला रहे हैं, आहें भर रहे हैं, हाथ मल रहे हैं, यहाँ तक कि दांत पीस रहे हैं। हाँ, उनका रंग बदल गया है। ये सिर्फ एक मंत्री का गुस्सा नहीं लगता, ये एक तरह से दरबार की जो व्यवस्था है, जो भावनाएं हैं, उनके बिखरने का संकेत है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे वो राजा दशरथ के मन की पीड़ा को पढ़ पा रहे हो। और उनके शब्द भी उतने ही तीखे हैं। स्रोत कहते हैं कि उनके शब्द बाणों जैसे थे, वज्र जैसे थे। वो कैकेयी पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप? कि वो अपने पति राजा दशरथ, जो समस्त जगत के भर्ता माने जाते हैं, उनके साथ विश्वासघात कर रही हैं।
उन्हें पति की हत्यारिन और अपने कुल का नाश करने वाली तक कहा गया है। ये तो बहुत बहुत कठोर शब्द हैं। जे और इसके साथ ही वो राजा दशरथ की महानता भी बताते हैं कि वो इंद्र जैसे हैं, पर्वत की तरह अटल, सागर जैसे गहरे। शायद ये याद दिलाने के लिए कि कैकेयी किसके विरुद्ध जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, एक तरह का कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश। फिर जब लगता है कि ये भावनात्मक बातें काम नहीं कर रही तो सुमंत्र तर्कों पर आते हैं, नीति और परंपरा की बात करते हैं। जैसे कि पहला तर्क है कर्तव्य का, पतिव्रता धर्म की याद दिलाते हैं कि नारी के लिए पति ही सब कुछ है, 10 करोड़ पुत्रों से भी बढ़कर। और दूसरा राजधर्म और कुल की परंपरा के इक्ष्वाकु वंश में हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य मिलता है। तो वो कह रहे हैं कि कैकेयी ये परंपरा तोड़ रही है। जी, वो ये भी चेतावनी देते हैं कि अगर राम वन गए तो प्रजा, ब्राह्मण, साधु, बंधु बांधव सब उनके पीछे चले जाएंगे। फिर ऐसे राज्य का क्या करोगी जहाँ कोई पुण्यात्मा ही ना हो? ये तो एक तरह की प्रैक्टिकल वार्निंग है कि तुम्हें एक खाली सिंहासन मिलेगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन लगता है कैकेयी पर इसका भी असर नहीं हुआ। शायद उनके लिए वचन पूरा करवाना राज्य के भविष्य से भी ज्यादा जरूरी हो गया था। तो जब तर्क, नीति, परिणाम की चेतावनी सब फेल हो गया, तब सुमंत्र क्या करते हैं? तब वो एक तरह से व्यक्तिगत हमले पर उतर आते हैं। व्यक्तिगत हमला मतलब? वो कैकेयी की तुलना कड़वे नीम के पेड़ से करते हैं, जिससे शहद की उम्मीद नहीं की जा सकती। और फिर वो उनकी माँ का किस्सा सुनाते हैं। अच्छा, वो कहानी जिसमें कैकेयी की माँ ने अपने पति से उनकी हंसी का कारण पूछा था। हाँ वही। कैकेयी नरेश को वरदान था कि वो सब प्राणियों की भाषा समझ सकते थे। वो एक चींटी की बात पर हंसे तो रानी ने जिद पकड़ ली कि कारण बताओ, भले ही राजा की जान चली जाए। और राजा ने क्या किया? ऋषि के सलाह पर उन्होंने रानी को त्याग दिया। सुमंतर ये कहानी सुनाकर शायद कैकेयी को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि ये जिद तुम्हें विरासत में मिली है और इसका अंजाम बुरा होगा। एक तरह से चरित्र पे सवाल उठा रहे हैं। जी, और वो कहावत भी कहते हैं कि पुत्र पिता पर और पुत्री माता पर जाती है। ये सब सुनकर क्या कैकेयी थोड़ी भी हिली? कुछ असर हुआ? ग्रंथ के अनुसार बिल्कुल नहीं। सुमंतर के तर्क हो, गुस्सा हो, याचना हो, कहानी हो, कुछ भी कैकेयी को डिगा नहीं सका। वो अडिग रहीं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, न दुख न विचलन। कमाल है। मतलब एक अनुभवी मंत्री ने सारे दाव आजमा लिए, भावनाएं, तर्क, परंपरा, व्यक्तिगत कटाक्ष, भविष्य का डर, सब कुछ। लेकिन रानी अपने वचन को पूरा करवाने के इरादे से टस से मस नहीं हुई। बिल्कुल, और ये हमें उसी मूल सवाल पर वापस ले आता है जिस पर हमने शुरू में बात की थी। क्या किसी वचन का पालन करना, चाहे वो किसी भी हालत में दिया गया हो, हमेशा सबसे बड़ा धर्म होता है? या क्या कभी वचन निभाने की जिद खुद एक अधर्म बन सकती है जब उसके नतीजे इतने विनाशकारी हों? सही कहा। सुमंत्र की हार और कैकेयी की ये जो अविचलन दृढ़ता है, वो हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर शायद सोचने की जरूरत। नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही कह सकते हैं मार्मिक प्रसंग पर बात कर रहे हैं, अयोध्या कांड का सर्ग 36। जी, ये वो हिस्सा है जहां राजा दशरथ अपने वचन में बुरी तरह फंस चुके हैं और राम को वन भेजने की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन दिल कहीं और है। हाँ, और इसी में कैकेयी का वो कड़ा रूप सामने आता है जो दशरथ की हर कोशिश को रोक देती है। बिल्कुल, यहाँ वचन का भार, पिता का प्यार और एक रानी की जिद, सब कुछ टकराता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दशरथ दुखी मन से मंत्री सुमंत्र को आदेश देते हैं। क्या कहते हैं वो? देखिए, दशरथ का आदेश सुनकर लगता ही नहीं कि वो वनवास का आदेश दे रहे हैं। वो कहते हैं, सुमंत्र, राम के साथ चतुरंगिनी सेना भेजो। पूरी सेना? मतलब हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिक? हाँ, सब कुछ। साथ में वो कहते हैं, खजाना भेजो, अन्न के भंडार भेजो, व्यापारी जाएं, गणिकाएं भी जाए। गणिकाएं? वन में? जी, शिकारी भी जाए, सारा राजसी ठाट बाट साज जाए। मतलब वो एक तरह से राम के लिए वन में ही एक छोटा मोटा राज्य बसा देना चाहते थे। इसके पीछे सोच क्या थी उनकी, इतना सब कुछ भेजने की? सोच शायद ये थी कि राम को अयोध्या की याद न सताए। वो वन में शिकार करें, मधुपान करें, घूमें फिरें, ऋषियों के साथ यज्ञ करें। मतलब उनका वनवास भी सुख से बीते। और अयोध्या? उन्होंने कहा, अयोध्या भरत संभालेंगे, राम वहां वो आराम से रहें।
ये एक पिता का दिल था जो बेटे का कष्ट कम करना चाह रहा था, शायद अपने वचन का बोझ भी हल्का करना चाह रहा हो। लेकिन ये सब सुनकर कैकेयी ने क्या किया? जाहिर है उन्हें ये पसंद नहीं आया होगा। पसंद? वो तो आग बबूला हो गई। कहते हैं चेहरा एकदम उतर गया, आवाज तीखी हो गई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने साफ कहा, महाराज, भरत ऐसा राज्य नहीं लेंगे जो एकदम लुटा पिटा हो, जिसका सारा सार राम ले जाएं। उन्होंने तुलना की, जैसे नशे उतरी हुई मदिरा। ओह, बहुत कड़वी बात। हाँ, बोली कि अगर सब कुछ राम के साथ चला गया तो भरत को क्या मिलेगा? खाली अयोध्या। तो फिर कैकेयी क्या चाहती थी? राम कैसे जाएं? वो एकदम उलट चाहती थी। उन्होंने कहा राम जाएं लेकिन अकेले, कोई धन दौलत नहीं, कोई सेना नहीं। अकेले? हाँ, तपस्वी की तरह, वल्कल वस्त्र पहनकर। हाँ। और अपनी बात को वजन देने के लिए उन्होंने एक पुरानी कहानी का जिक्र किया। हाँ, ये दिलचस्प है। राजा सगर और असमंज वाली कहानी है ना? बिल्कुल। उन्होंने दशरथ को उन्हीं के कुल के राजा सगर की याद दिलाई। कहा जैसे सगर ने अपने बड़े बेटे असमंज को निकाल दिया था, वैसे ही राम को भेजिए। बिना किसी राजसी तामझाम के। जी, बिना किसी सहारे के। हाँ। देखिए कैसे अपने ही कुल का उदाहरण दिया, लेकिन किस तरह से। मतलब बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर। ये सुनकर दशरथ की क्या हालत हुई होगी। दशरथ तो जैसे टूट ही गए। कैकेयी की ये निर्ममता देखकर वो बस इतना कह पाए, धिक्कार है तुम्हें। उनका दुख और बढ़ गया। वो बोले, वचन का बोझ तो डाल ही दिया, अब और क्यों सता रही हो? इसी मुश्किल घड़ी में वहां मौजूद एक मंत्री कुछ कहते हैं, सिद्धार्थ, है ना? जी हाँ, सिद्धार्थ। वो काफी बूढ़े, ज्ञानी और सम्मानित मंत्री थे। उन्होंने कैकेयी को टोका। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि महारानी, आप असमंज का उदाहरण ठीक से नहीं दे रही हैं और यहाँ कहानी का असली पहलू सामने आता है। अच्छा, तो असमंज को निकालने की असली वजह क्या थी? सिद्धार्थ ने बताया कि असमंज बहुत दुष्ट था। वो सरयू किनारे खेलते हुए नगर के बच्चों को पकड़कर नदी में फेंक देता था। क्या? बच्चों को? हाँ, और जब वो डूबते थे तो वो हंसता था, खुश होता था। बहुत ही क्रूर। हे भगवान, ये तो बिल्कुल अलग बात है। तो राजा सगर ने क्या किया? जब लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ गया तो वो राजा सगर के पास गए। कहा, या तो इस बेटे को रखिए या हमें। तब राजा ने प्रजा के लिए और असमंज के बुरे कर्मों की वजह से उसे नगर से निकाल दिया। हमेशा के लिए? हाँ, जीवन भर के लिए। साथ में उसकी पत्नी भी गई। और दिया क्या? बस एक टोकरी और एक फावड़ा, ताकि वो मेहनत करके अपना पेट भरे। ये सजा थी, कोई आम वनवास नहीं। सिद्धार्थ ने तो कैकेयी के तर्क की पूरी बुनियाद ही हिला दी। बिल्कुल। फिर उन्होंने सीधे कैकेयी से पूछा, राम ने ऐसा क्या किया है? उसमें कौन सा दोष है जो उसे असमंज की तरह निकाला जाए? क्या जवाब था कैकेयी के पास? सिद्धार्थ ने आगे कहा, मुझे तो राम में कोई दोष नहीं दिखता, जैसे चांद में कलंक ढूंढना मुश्किल है। उन्होंने चुनौती दी कि अगर कोई दोष है तो बताओ। और चेतावनी भी दी कि बिना कारण किसी धर्मात्मा को ऐसे दंड देने से इंद्र का सिंहासन भी हिल सकता है। लोक निंदा होगी वो अलग। इस सब के बाद दशरथ ने क्या फैसला लिया? क्या वो माने कैकेयी की बात? दशरथ का दुख और बढ़ गया। सिद्धार्थ की बातें सुनकर शायद अपनी लाचारी और ज्यादा महसूस हुई। उन्होंने कैकेयी से कहा, तुम्हारा रास्ता बहुत गलत है, अधर्म का है। और फिर उन्होंने वो कहा जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं ही सब कुछ छोड़ता हूँ। राजपाट, सुख, धन सब छोड़कर मैं राम के साथ वन जाऊंगा। वो खुद? हाँ, और कहा, तुम अपने बेटे भरत के साथ मजे से राज करो इस खाली राज्य पर। वाह! तो ये जो पूरा घटनाक्रम है सर्ग 36 का, इसका सार क्या निकलता है? सार यही है कि कैसे निजी स्वार्थ और जिद सच और न्याय पर हावी होने की कोशिश करते हैं, और कैसे एक राजा वचन और प्रेम के बीच पिसता है। ये भी दिखता है कि कैसे पुरानी कहानियों का गलत इस्तेमाल करके अन्याय को सही ठहराया जा सकता है। और दशरथ का वो आखिरी फैसला खुद वन जाने का, वो क्या दिखाता है? पिता का चरम स्नेह या एक राजा की हार? बिल्कुल, यही सवाल ये प्रसंग हमारे लिए छोड़ जाता है। क्या ये उनके प्रेम की निशानी है या अपनी बनाई हुई स्थिति से एक तरह का पलायन? ये सोचने वाली बात है कि जब वचन, धर्म, न्याय और भावनाएं ऐसे उलझ जाएं तो सही क्या है और उसका चुनाव कितना मुश्किल हो सकता है। नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही गहरे और भावनात्मक हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी। अयोध्या कांड का सर्ग 37।
जी। वो क्षण जब राम, लक्ष्मण और सीता वन जाने के लिए तैयार होते हैं और खासकर वो तपस्वियों वाले वल्कल वस्त्र पहनते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारा मकसद है इस पूरे प्रसंग को थोड़ा खोल कर देखना, किरदारों के जज्बात क्या थे, उनकी सोच, उनके रिएक्शंस इस बड़े ड्रामेटिक मोड़ पर। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब कपड़े बदलने जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में त्याग है, निष्ठा है, रिश्तों की वो जो उलझनें होती हैं वो सब है, और जो आगे कठिन समय आने वाला है उसकी एक झलक भी है। सही। हम देखेंगे कि राम ने कैसे वो राजसी ठाठ छोड़ा, कैकेयी का क्या रोल रहा, और सीता जी के लिए ये कितना कितना मुश्किल था। तो कहानी शुरू होती है जब राम अपने पिता दशरथ के सामने हैं। सुमंत्र जैसे मंत्री हैं, वो सुझाव देते हैं कि भाई सेना ले जाओ, धन ले जाओ, लोग साथ जाएंगे। हाँ, पूरा लाव लश्कर। हाँ, पर राम मना कर देते हैं। क्या ये सिर्फ एक विनम्रता थी या इसमें कुछ और गहरा था? मतलब एक लकीर खींचना कि अब राज्य अलग, वनवास अलग। ये विनम्रता तो थी, पर उससे कहीं ज्यादा थी। ये उनके संकल्प की घोषणा थी एक तरह से। अच्छा। कि अब वो राजा राम नहीं है, अब वो तपस्वी राम है। उन्होंने एक बहुत अच्छी मिसाल दी। हाँ। कि भाई जिसने अपना सबसे कीमती हाथी ही दान कर दिया, वो फिर उसकी रस्सी से क्यों मोह रखेगा। वाह, क्या बात है। उन्होंने साफ कहा, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे तो वो तपस्वियों वाले वल्कम वस्त्र चाहिए, फावड़ा चाहिए, टोकरी चाहिए। क्योंकि इरादा पक्का था, 14 साल वन में ही गुजारने हैं। और तभी मतलब सीन देखिए, कैकेयी खुद सबके सामने वो छाल के वस्त्र ले आती हैं जी। और बिना किसी झिझक के राम को कहती हैं कि पहनो। कितना कितना कठोर रहा होगा ये। हाँ, बहुत। और राम और लक्ष्मण वो तो जैसे तैयारी थे, उन्होंने फौरन अपने कीमती कपड़े उतारे और पहन लिए, जैसे ये बिल्कुल स्वाभाविक हो उनके लिए। लेकिन सीता जी वो रेशमी साड़ी पहनी थी। हाँ। और उन रूखे छाल के वस्त्रों को देखकर वो एकदम हक्का बक्का रह गईं। वर्णन ऐसा है जैसे कोई हिरणी अचानक जाल देख ले और डर जाए। बिल्कुल। उन्हें तो ये भी समझ नहीं आया होगा कि इन्हें पहनना कैसे है। सोर्स बताते हैं कि वो बार बार कोशिश करती रहीं, शर्मा गईं, दुखी हो गई। कितना मानवीय क्षण है ये। हाँ, बहुत। सोचिए, जो राजकुमारी हमेशा रेशम पहनती आई हो, उसके लिए कितना बड़ा एक कल्चरल शॉक भी होगा और इमोशनल भी। बिल्कुल। और फिर जिस तरह राम खुद आगे बढ़कर उनकी मदद करते हैं, वो भी बहुत कुछ कहता है। हाँ, वो क्या करते हैं? उन्होंने सीता जी की वो जो रेशमी साड़ी थी, हाँ, उसी के ऊपर वो वल्कल वस्त्र पहना दिया। अच्छा, ऊपर से ही पहना दिया। हाँ, ये सिर्फ कपड़े पहनाना नहीं था, ये शायद एक वादा था कि इस कठिन रास्ते पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ। भले ही महल की जो दूसरी स्त्रियां थीं वो कितना रो रही थीं, विरोध कर रही थीं। हाँ, बिल्कुल। वो तो फूट फूट कर रो पड़ी, राम से मिन्नतें करने लगी कि सीता को मत ले जाओ वन। उन्हें तो वनवास मिला भी नहीं है। सही। कह रही थी सीता को हमारे पास छोड़ दो, कम से कम उनके दर्शन तो होते रहेंगे। लेकिन राम तो दृढ़ थे, क्योंकि सीता जी खुद ये फैसला कर चुकी थी कि उन्हें साथ जाना है। हाँ, वो तो पहले ही तय कर चुकी थी। और इसी भावुक माहौल के बीच में एक और बड़ा मोड़ आता है, जब राजगुरु वशिष्ठ सामने आते हैं। हाँ, वशिष्ठ का हस्तक्षेप। वो ना सिर्फ सीता को वो वस्त्र पहनने से रोकते हैं जी, बल्कि कैकेयी को बहुत सख्त शब्द कहते हैं। कुल का नाश करने वाली, दुष्ट, मर्यादा तोड़ने वाली। ये सिर्फ इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं लगता, इसमें लॉजिक भी है ना। बिल्कुल सही कहा। वशिष्ठ सिर्फ डांट नहीं रहे थे, वो धर्म के आधार पर, राजनीति के आधार पर, कुल की मर्यादा के आधार पर तर्क दे रहे थे। अच्छा। उनका पहला तर्क तो यही था कि सीता को वन नहीं जाना चाहिए, खासकर तपस्विनी बनकर। और फिर उन्होंने एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि पत्नी जो है वो पति की आत्मा होती है। आत्मा? हाँ, इसलिए राम अगर नहीं है तो सीता उनकी जगह अयोध्या पर शासन कर सकती हैं। अरे, ये तो बहुत बड़ा दावा है। इसका क्या मतलब था उस समय के संदर्भ में? इसका मतलब कह रहा था कि पत्नी सिर्फ साथ चलने वाली नहीं, बल्कि पति के अधिकारों और कर्तव्यों में भी बराबर की हिस्सेदार है। वो उसकी अर्धांगिनी है। वशिष्ठ एक तरह से कैकेयी की पूरी योजना को ही धर्म के नाम पर चुनौती दे रहे थे। सही। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर सीता गई तो अयोध्या में कोई नहीं रुकेगा। कोई नहीं। मंत्री, सैनिक, नागरिक सब राम के पीछे चले जाएंगे। भरत, शत्रुघ्न सब। और कैकेयी को क्या मिलेगा? सूना महल। उन्होंने कहा, जहां राम नहीं वो राज्य नहीं,
जहाँ राम होंगे वही वन भी राज्य बन जाएगा। क्या बात है। और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि भरत ऐसा राज कभी लेंगे ही नहीं जो पिता से न मिला हो। बिल्कुल। और केकई ने वरदान में सिर्फ राम का वनवास मांगा था, सीता का नहीं। हाँ। तो अगर सीता को जाना ही है तो पूरे सम्मान के साथ, आभूषणों के साथ जाना चाहिए, तपस्विनी बनकर नहीं। ये बहुत दिलचस्प है। वशिष्ठ के इतने मजबूत तर्क थे, उन्होंने कैकेयी को इतनी फटकार लगाई। हाँ, लेकिन सीता जी वो अपने निश्चय से नहीं डिगी। वो पति के साथ जाने के अपने फैसले पर अटल रहीं। वशिष्ठ के तर्क शायद अकाट्य थे, पर सीता जी की निष्ठा शायद उससे भी बढ़कर थी। तो हमने देखा कि कैसे अयोध्या कांड का ये छोटा सा हिस्सा ही कितने बड़े बदलावों और गहरे जज्बातों से भरा हुआ है। हाँ, राजसी वैभव से एकदम तपस्वी जीवन की ओर जाना, सीता जी का वो व्यक्तिगत संघर्ष, महल की स्त्रियों का दुख, वशिष्ठ का वो धर्म और नीति वाला गुस्सा जी, और इन सब के बीच राम, लक्ष्मण और सीता का वो अटूट संकल्प। ये वाकई, जैसा आपने शुरू में कहा, सिर्फ बाहरी कपड़े बदलना नहीं था, ये अंदर की निष्ठा, कर्तव्य और रिश्तों की मजबूती की परीक्षा थी। हाँ, हर किरदार अपने अपनी कसौटी पर कसा जा रहा था। बिल्कुल। तो यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने को। जी, वशिष्ठ ने ये जो तर्क दिया कि पत्नी पति की आत्मा है, पति पत्नी के इस एक आत्मा होने का जो विचार है, जी, इसका कर्तव्य, पहचान और जो साझा नियति होती है, जी, उसके संदर्भ में क्या मतलब हो सकता है, खासकर तब जब वो वनवास जैसे कठिन और अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हों। नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही मार्मिक हिस्से पर बात करेंगे, अयोध्या कांड का सर्ग 29। जी, हमारे पास वाल्मीकि रामायण के मूल श्लोक और उनके अनुवाद हैं, और कोशिश रहेगी कि इस पूरे प्रकरण का जो मर्म है, जो पात्रों की मनोदशा है, उसे गहराई से समझें। हाँ, ये सर्ग वाकई दिल को छूता है। इसकी शुरुआत ही देखिए कितनी नाटकीय है। सीता, जिनके पति राम वहीं है, फिर भी वो अनाथ की तरह, मतलब असहाय सी होकर वन जाने के लिए वो छाल के वस्त्र, चीर पहन रही हैं। हाँ, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। और वहां जो लोग मौजूद थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? जाहिर है वो चुप तो नहीं रहे होंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। श्लोक साफ बताते हैं कि लोग जोर से चिल्ला उठे, धिक त्वाम दशरथम, मतलब धिक्कार है तुम पर दशरथ। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, शायद उस वक्त के समाज की आवाज थी जो देख रही थी कि राजा का वचन न्याय पर भारी पड़ रहा है। और राजा दशरथ पर क्या असर हुआ इसका? वो तो पहले ही काफी दुखी थे। हाँ, वो आवाजें उन्हें जैसे अंदर तक हिला देती हैं। वर्णन है कि उनका जीवन में, धर्म में, अपने यश तक में किसी चीज में मन नहीं लगता, वो पूरी तरह टूट जाते हैं। ये सिर्फ एक पिता का दुख नहीं लग रहा। नहीं, ये एक राजा का संकट भी है। अपने ही वचन और कर्तव्य के बीच वो ऐसे फंसे हैं कि सब बिखर रहा है। और इसी उथल पुथल में वो कैकई से बात करते हैं, उनको गुस्सा फिर कैकई पर निकलता। हाँ, वो कैकई की तरफ मुड़ते हैं। श्लोकों में लिखा है, गरम आहा भरकर कहते हैं कि सीता इन कुछ चीरों के लायक नहीं है। वो बहुत नाजुक है, सुकुमारी है, हमेशा सुख में रही है, वन के लिए नहीं बनी। वो याद दिलाते हैं। जी, वो याद दिलाते हैं। और ये सिर्फ उनका स्नेह नहीं, ये राजा के तौर पर हो रहे अन्याय का एहसास भी है। वो सवाल भी तो करते ना कि इस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है किसी का, और क्या वो मानते थे कि सीता का वन जाना उनके वचन का हिस्सा था? नहीं, यही तो बात है। वो साफ कहते हैं, मेरी प्रतिज्ञा में सीता का चीर पहनना शामिल नहीं था। राजकुमारी है वो, उन्हें पूरे सम्मान, रत्नों, जरूरी सामान के साथ जैसे सुखपूर्वक हो सके वैसे वन जाना चाहिए। अच्छा, फिर उनका गुस्सा बढ़ता है। कैकेयी को नृशंसा कहते हैं, मतलब क्रूर, और ये मांग बचकानी है, बाल्यात है। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। और वो तुलना भी करते हैं जी, कि ये हरकत उन्हें वैसे ही जला देगी जैसे बांस का फूल बांस को। हाँ, वो कहते हैं ये तुम्हें भी भस्म कर देगा। लगता है वो राम के वनवास से तो दुखी है ही, पर सीता का ये अपमान उन्हें शायद और ज्यादा चुभ रहा है। अच्छा। वो पूछते हैं कैकेयी से, अरे पापे, अधमे, चलो राम ने कुछ किया भी हो, इस मृगी जैसी आंखों वाली मृदुशीला सीता ने तेरा क्या बिगाड़ा है? कहते हैं राम का वनवास ही बहुत था, ये और पाप क्यों कर रही हो? ये दिखाता है कि सीता का अपमान कितना कितना गलत लग रहा है उन्हें। और इस सब का अंत कैसे होता है? दशरथ की क्या हालत होती है? हे भगवान! राजा दशरथ बस विलाप करते रह जाते हैं। वो शोक में ऐसे डूबते हैं, पुत्र वियोग का दुख, ये सारी पीड़ा वो सहन नहीं कर पाते और जमीन पर गिर पड़ते हैं। हे भगवान! हाँ, ये एक राजा का पतन नहीं, एक हारे हुए, टूटे हुए पिता का पतन है। बिल्कुल। कितना
कितना दुखद है ये सब। और तभी राम आते हैं, जो खुद वन जाने को तैयार है। वो अपने पिता को इस हालत में देखकर क्या कहते हैं? राम देखते हैं कि पिता सिर झुकाए बैठे हैं, पूरी तरह दुखी। वो बहुत विनम्रता से बात करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं। अपनी माँ के लिए, कौशल्या के लिए। हाँ बिल्कुल, वो माँ कौशल्या के लिए चिंतित हैं। वो पिता को याद दिलाते हैं कि माँ यशस्वी हैं, बूढ़ी हैं, नेक हैं, वो आपको दोष नहीं देंगी। लेकिन राम को डर है कि मेरे जाने के बाद वो शोक के सागर में डूब जाएंगी। उन्होंने ऐसा दुख पहले कभी नहीं देखा। तो वो क्या प्रार्थना करते हैं पिता से? वो कहते हैं, आप उनका पहले से ज्यादा सम्मान कीजिएगा। उन्हें उम्मीद है कि शायद पिता के सहारे, उनके सम्मान से माँ ये पुत्र शोक सह लें, शायद जीवित रह पाएं। जी, राम यही कहते हैं, शायद आपके सहारे वो जी जाएं। उनकी चिंता सिर्फ माँ के दुख की नहीं, उनके जीवन की है। और उनकी आखिरी विनती, वो तो और भी भावुक होगी। हाँ, वो कहते हैं, हे महान इंद्र जैसे राजा, बस इतना देखिएगा कि पुत्र के स्नेह में डूबी मेरी माँ मेरे वन में रहने के दौरान शोक से इतनी व्याकुल ना हो जाए कि प्राण त्याग कर यमलोक चली जाए। ओह, ये तो वाकई हृदय विदारक है। एक बेटे की अपने पिता से शायद ये सबसे मुश्किल प्रार्थनाओं में से एक होगी। बिल्कुल। वाकई ये सर्ग तो भावनाओं का एक गहरा समंदर है। पिता का दर्द, राजा का वो द्वंद्व, बेटे का कर्तव्य और उसकी चिंता। तो चलिए आज की इस चर्चा को इसी एक विचार के साथ रोकते हैं। जी। राजा दशरथ का अपनी प्रतिज्ञा और प्रेम के बीच ये जो संघर्ष है, ये हमें व्यक्तिगत दुख और सार्वजनिक कर्तव्य के उस जटिल संतुलन पर सोचने को मजबूर करता है। क्या एक वचन निभाने की जिम्मेदारी कभी परिवार या दूसरों के प्रति करुणा से बड़ी हो सकती है? इस पर सोचा जा सकता है। नमस्कार। आज हम रामायण के अयोध्या कांड के एक बहुत ही भावुक कर देने वाले हिस्से पर बात करेंगे। सर्ग 39। ये वो समय है जब राम तपस्वी वेश धारण करके वन जाने को तैयार हैं। जी, और ये अध्याय असल में मानवीय भावनाओं और कर्तव्य के बीच का जो द्वंद्व है, उसे बहुत गहराई से दिखाता है। हाँ, इसमें हम देखेंगे कि कैसे राम को उस रूप में देखकर, मतलब सन्यासी रूप में, पूरे महल में दुख छा जाता है, खासकर राजा दशरथ पर। बिल्कुल। और फिर सीता और कौशल्या के बीच पतिव्रता धर्म को लेकर जो संवाद होता है, वो भी बहुत अहम है। तो शुरुआत होती है दशरथ के शोक से। राम जैसे ही वो क्या कहते हैं वल्कल वस्त्र पहनकर सामने आते हैं, हाँ। राजा दशरथ और बाकी रानियां तो जैसे बेहोशी हो जाते हैं। जी, वो दृश्य सहन करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। और होश में आने पर भी दशरथ की हालत ऐसी थी कि वो राम को ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। हाँ, लिखा है कि आंसुओं के कारण वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। हाँ? वो तुरंत इसे अपने पिछले कर्मों से जोड़ते हैं। अच्छा। हाँ, वो विलाप करते हैं कि जरूर मैंने पहले किसी को संतान से अलग किया होगा या किसी जीव को दुख दिया होगा। ये एक तरह से कर्म फल भोगने का भाव है। मतलब सिर्फ बेटे का बिछड़ना नहीं, बल्कि एक गहरा अपराध बोध भी है। बिल्कुल। और सारा गुस्सा कैकेयी पर है कि उसकी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। आवाज जैसे गली में ही फंस गई थी उनकी। वो फेक पिता की बेबसी साफ दिखती है। हाँ। और इसी भारी दुख के बीच वो सुमंत्र को आदेश देते हैं रथ तैयार करने का। जी, रथ तैयार करने का, ताकि राम को राज्य की सीमा तक छोड़ा जा सके। एक बहुत ही कठिन निर्णय था ये उनके लिए। और तभी उनके मुंह से वो कड़वी बात निकलती है ना। हाँ, वो कहते हैं कि शायद गुणी होने का यही फल मिलता है कि माँ बाप खुद अपने लायक बेटे को जंगल भेज रहे हैं। कितना बड़ा विरोधाभास है। सही में। लेकिन इस दुख में भी उन्हें सीता का ख्याल आता है। हाँ, ये बात भी है। वो फौरन कोषाध्यक्ष को बुलवाते हैं और सीता के लिए कीमती कपड़े और गहने मंगवाते हैं। जी, ताकि वनवास के 14 साल मतलब उनमें वो उनका इस्तेमाल कर सकें। और सीता वो उन गहनों को लेती हैं और खुद को सजाती हैं। वर्णन है कि उनके तेज से पूरा महल चमक उठा। हाँ, जैसे सुबह सूरज निकलता है। पर तभी कौशल्या आ जाती हैं और वो सीता को गले लगा लेती हैं। जी, माँ का दिल है, दुखी तो है, पर वो सीता को एक सलाह भी देती हैं। पतिव्रता धर्म की। हाँ, वो कहती हैं कि देखो, कुछ बुरी औरतें होती हैं जो मुसीबत में पति का साथ छोड़ देती हैं। तुम ऐसी मत बनना। पति गरीब हो या अमीर, वही सबसे बड़ा देवता है। ये उस जमाने की एक माँ की चिंता है। पर सीता का जो जवाब है
वो तो कमाल का है। बिल्कुल। वो कहती हैं, माँ आप मेरी तुलना उन बुरी स्त्रियों से क्यों कर रही हैं? हाँ, वो कहती है जैसे चांद से चांदनी अलग नहीं हो सकती, वैसे ही मैं राम से अलग नहीं हो सकती। और वो मिसालें देती हैं, जैसे बिना तार की वीणा या बिना पहिए का रथ। मतलब पति के बिना मेरा कोई वजूद ही नहीं है। ये सिर्फ कर्तव्य नहीं, ये पहचान है। वो कहती है राम ही मेरे देवता हैं। जी। ये सुनकर कौशल्या की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, शायद दुख के भी और गर्व के भी। हाँ, हो सकता है। फिर राम आगे आते हैं अपनी माँ को संभालने। हाँ, राम हाथ जोड़कर माँ से कहते हैं कि आप दुखी मत होइए, पिताजी का ध्यान रखिएगा। और दिलासा देते हैं कि 14 साल जल्दी बीत जाएंगे। जी, वो अपना वचन भी निभा रहे हैं और बेटे का फर्ज भी। इसके बाद राम अपनी सभी सौतेली माताओं से मिलते हैं। 350 संख्या बताई गई है। हाँ, ये उस समय के बड़े राज परिवारों का एक पैमाना दिखाता है। वो सबसे प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं अगर कोई भूल हुई हो, और विदा लेते हैं। राम के ऐसे धर्म वाले वचन सुनकर सारी रानियां जोर जोर से रोने लगती हैं। वर्णन है कि जैसे क्रौच पक्षियों का झुंड चीख रहा हो। उफ, पूरा माहौल एकदम गमगीन हो गया है। बहुत ज्यादा। और आखिर में ये कहा गया है कि जो महल कभी नाच गाने उत्सव से गूंजता था, हाँ, वो अब सिर्फ रोने और दुख की आवाजों से भरा था, जैसे सब खत्म हो गया हो। तो ये अध्याय सिर्फ राम के जाने की तैयारी नहीं है, ये हमें दिखाता है कि परिवार में दुख कितना गहरा हो सकता है। सही। कर्तव्य की समझ भी अलग अलग है। दशरथ की मजबूरी, कौशल्या की चिंता, सीता का निश्चय, सब अलग है। और वचन निभाने का नतीजा क्या होता है ये भी दिखता है। जी सीता का अपने धर्म पर टिके रहना बहुत प्रभावशाली है। बिल्कुल। दशरथ का दुख, कौशल्या की वो सलाह और सीता का वो आत्मविश्वास, ये सब हमें रिश्तों और धर्म की उलझना पर सोचने को मजबूर करता है। सही बात है। और शायद श्रोताओं के लिए एक विचार यहाँ छोड़ सकते हैं हम, जरूर, कि इस पूरे प्रसंग में धर्म के कितने अलग अलग रूप हैं, और क्या कभी ऐसा होता है कि एक का धर्म निभाना दूसरे के लिए इतने बड़े दुख का कारण बन जाए, जैसे यहाँ राम का वचन निभाना दशरथ और कौशल्या के लिए असहनीय दुख बन गया। इस पर सोचिएगा। नमस्कार। आज हम रामायण के अयोध्या कांड के उस हिस्से पर बात कर रहे हैं जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए अयोध्या छोड़ते हैं। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है ये। जी बिल्कुल, बहुत भावनात्मक क्षण है। हमारे पास जो अनुवाद हैं संस्कृत श्लोकों के, वो इस विदाई और मतलब शहर के लोगों की जो प्रतिक्रियाएं थी उन्हें दिखाते हैं। हाँ, और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक विदाई नहीं थी। सही कहा। ये तो धर्म, कर्तव्य, परिवार का स्नेह और जो व्यक्तिगत पीड़ा होती है उसका एक बहुत ही जटिल ताना बाना है। पात्र कैसे इन भावनाओं से जूझते हैं वो देखने लायक है। तो कहानी शुरू होती है विदाई से। राम, सीता और लक्ष्मण पहले राजा दशरथ को प्रणाम करते हैं, फिर राम और सीता कौशल्या जी से विदा लेते हैं, जो जाहिर है बहुत दुखी हैं। और फिर लक्ष्मण भी पहले कौशल्या जी से और फिर अपनी माँ सुमित्रा, उनसे आज्ञा लेते हैं। और यहीं पर सुमित्रा जो कहती हैं वो बहुत खास हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। वो सिर्फ हाँ नहीं कहती, वो लक्ष्मण को एक गहरा उपदेश देती हैं। जैसे कि राम को पिता दशरथ की तरह देखो, सीता को माँ सुमित्रा यानी खुद की तरह मानो, और वन को ही अयोध्या समझो। ये कोई आम सलाह नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उस जमाने के क्षत्रिय धर्म की और एक छोटे भाई के परम कर्तव्य की, क्या कहते हैं, पराकाष्ठा है कि राम की सेवा और सुरक्षा ही सब कुछ है, अपना सुख दुख कुछ नहीं। इसने तो लक्ष्मण के वनवास जाने का पूरा मकसद ही तय कर दिया। जी, और इसी भावुक माहौल में सुमंत्रा रथ तैयार करके लाते हैं। हाँ, और एक बात जो मुझे ध्यान में आई, अनुवाद कहते हैं कि सीता प्रसन्न मन से रथ पर चढ़ी। इसका क्या मतलब निकाले? ये एक दिलचस्प बिंदु है। देखिए, ये शायद दोनों चीजों का मिश्रण है। एक तो पति के साथ जाने का कर्तव्य भाव, धर्म पालन की भावना, हाँ, और राम के निर्णय में उनकी पूरी सहमति और साथ देने का संकल्प। सीता का चरित्र है ही ऐसा, दृढ़ता और पतिव्रता धर्म। तो उनका प्रसन्न दिखना शायद व्यक्तिगत दुख पर कर्तव्य की जीत दिखाता है। अच्छा, फिर राम और लक्ष्मण भी रथ पर बैठते हैं। जी, और जैसे ही रथ आगे बढ़ता है, बस मानो पूरे शहर पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। श्लोक बताते हैं कि लोग, बच्चे, बूढ़े सब एकदम सुध-बुध खोकर रथ के पीछे भागते हैं। हाँ, ऐसी हालत बताई है जैसे गर्मी से परेशान लोग पानी की तरफ भागते हैं। वो सुमंत्र से कहते हैं, धीरे चलाओ धीरे, हमें राम का चेहरा देखने दो। उनकी बातों में दुख तो है ही, पर एक तरह का आश्चर्य भी है। बिल्कुल, वो हैरान है कि कौशल्या का दिल कैसे नहीं फट गया बेटे के जाने पर।
वो सीता की तारीफ करते हैं कि कैसे छाया की तरह पति के पीछे चल दी। और लक्ष्मण को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें राम की सेवा का ये मौका मिला। सही कहा। ये दिखाता है कि अयोध्या के लोग सिर्फ भावुक नहीं थे, वो पात्रों के धर्म, उनके चरित्र, उनके फैसलों का महत्व भी समझ रहे थे, भले ही खुद कितने ही दुखी क्यों न हो। और उधर राजा दशरथ, उनकी पीड़ा तो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। वो रानियों के साथ महल से निकलकर रथ के पीछे चलते हैं। उनकी हालत की तुलना की गई है राहु से ग्रसा हुए पूरे चांद से। मतलब इतने उदास, इतने बेनूर। और कौशल्या जी का विलाप, उफ, वो तो दिल चीर देता है। ऐसे भाग रही हैं रथ के पीछे जैसे गायें अपने बछड़े के लिए भागती हैं। और पुकार रही हैं राम राम, सीते, लक्ष्मण। जी, और जब राम पीछे मुड़कर ये सब देखते हैं, अपने माता पिता को पैदल इस हाल में, तो बहुत दुखी हो जाते हैं। हाँ, जाहिर है, एक तरफ पिता की आज्ञा का पालन करने का धर्म है, दूसरी तरफ बेटे का प्यार, और उनकी ये हालत बड़ा द्वंद है। कहते हैं कि धर्म के बंधन में वो ठीक से देख भी नहीं पाते उन्हें। बिल्कुल, और ये पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि उनसे देखी नहीं जाती। इसीलिए वो सुमंत्रा को कहते हैं, रथ तेज चलाओ, ताकि ये दुखद नजारा और ना देखना पड़े। हाँ, और यही सुमंत्र के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। धर्म संकट। राजा पीछे से चिल्ला रहे हैं, रोको रोको, और रथ में बैठे स्वामी राम कह रहे हैं, चलो, तेज चलो। ये तो बहुत कठिन स्थिति थी सुमंत्र के लिए। बहुत ज्यादा। एक तरफ राजा का हुक्म, दूसरी तरफ स्वामी की आज्ञा। तब राम उन्हें रास्ता सुझाते हैं। क्या? वो कहते हैं कि बाद में कह देना राजा से कि मैंने सुना नहीं, अभी रथ तेज हाँको, क्योंकि माता पिता को ज्यादा देर दुखी देखना ठीक नहीं। अच्छा। तो सुमंत्र फिर राम की बात मान लेते हैं। हाँ, विवश होकर, और रथ तेज कर देते हैं। और फिर वो आखिरी दृश्य, जब नगरवासी लौटते हैं। जी। शरीर तो अयोध्या लौट आता है, पर मन और आंसू वो तो राम के साथ ही वन चले जाते हैं। बहुत मार्मिक वर्णन है। तभी मंत्री लोग दशरथ को सलाह देते हैं। क्या सलाह थी वो? वो कहते हैं कि महाराज, जिसे आप लौटता हुआ देखना चाहते हो, उसे ज्यादा दूर तक विदा करने नहीं जाना चाहिए। एक तरह से सांत्वना देने की कोशिश है। और बेचारे दशरथ एकदम असहाय, पसीने से तर, उदास चेहरा वहीं खड़े रह जाते हैं, अपनी रानियों के साथ, दूर जाते हुए बेटे, बहू और भाई को देखते हुए। तो ये अध्याय हमें यही दिखाता है कि राम का वनवास सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरा भावनात्मक घाव था जिसने हर किसी पर असर डाला, राजा, रानियां, भाई, आम नागरिक। और सुमित्रा के शब्द, वो हमें कर्तव्य की उस ऊंचाई का एहसास कराते हैं जिसकी लक्ष्मण से उम्मीद की गई थी। सचमुच, व्यक्तिगत दुख और जिसे उच्च कर्तव्य कहा गया, उसके बीच का जो संघर्ष है, वो इस पूरे प्रसंग को बहुत ही दिल को छूने वाला बना देता है। सुमंत्र की दुविधा, राम की पीड़ा, दशरथ की लाचारी, कौशल्या का विलाप, ये सब बहुत गहरे मानवीय भाव हैं। हाँ, और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए, है ना? कौन सा सवाल? यही कि क्या कर्तव्य का पालन हमेशा, हर हाल में व्यक्तिगत भावनाओं और रिश्तों से ऊपर होता है, जैसा यहाँ लगता है? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय पर, ऐसी ही गहन चर्चा के साथ। नमस्कार। नमस्कार।